डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 216 लेखक जियो जी जियो बाई ने खुद को बाइया के पास टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया जिसे बाई जी ने थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया था। सफेद नुकीला ओहे ओ ये सम्राट सचमुच है। इस समय वाइट फैंग निराश था और उसने सोचा कि मृत होने का नाटक करना सबसे अच्छा विकल्प होगा, लेकिन ये कुतिया जो बिलियन को नहीं चाहती थी वह वास्तव में उसे ढूंढने आई थी। मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, मैं एक छोटा सा अवकाश लूंगा। उस घटिया आवाज के तहत वाइट फैंग को वास्तव में गड़बड़ महसूस हुई। अपने सिर पर ताजगी महसूस करते हुए वाइट फैंग ने कब सोचा था कि एक दिन वह अपनी बहन के खिलाफ हो जाएगा। दीदी मुझे क्षमा करें। धीमी ठंडी आवाज में वाइट फैंग का विशाल सिर धीरे धीरे जमीन पर खंडहरों से ऊपर उठा, बाई जी की ओर देखा जो प्रकट हुई थी और तेजी से उसकी ओर आ रही थी। एंजेलिका डहोरिका ओ जब उसने बाइया को आई एम सॉरी शब्द कहते हुए सुना तो बाई जी को अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और एक बुरा पूर्वाभास अनायास ही पैदा हो गया। अच्छा नहीं है। जब प्रतिक्रिया इस प्रकार थी तो एक व्यक्ति अचानक आकर्षक जगह के पीछे हवा से बाहर आ गया। रंगीन आग से ढकी एक हथेली ने बाई जी की पतली कमर पर जोरदार थप्पड़ मारा। बैंग इसमें कोई विरोधाभास नहीं था। बाई जी जिसकी ताकत 5 स्टार डॉजोंग थी एक ही झटके में उड़ गई और बड़ी मात्रा में धूल उड़ाते हुए सीधे जमीन पर गिर गई। कौन छुपे हमले जैसी चीज में सक्षम हो सकता है? ये व्यक्ति हमारा फेंगे पवेलियन मास्टर ये फैंग है। उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये बाई जी युद्ध के मैदान पर स्थिति को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती थी। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह कुछ ही राउंड में मोतियानिक सिंह को हराने में सक्षम होगी। इस दौरान ये फैंग ने काइडाई को रक्षक मो के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए मोतियानिक सिंह को एक आदेश भेजा था। रक्षक लियू और रक्षक मो से निपटने की तुलना में सर्वोच्च प्राथमिकता पहले बाई जी से निपटना है। आखिरकार अगर योजना सफल होती है तो ये सीधे पूरे युद्ध के मैदान को पलट देगी। क्योंकि जो बाई इतनी सस्ती थी कि बाई जी की नफरत को उस पर निर्देशित कर सकती थी, इससे बाई जी भी उसके सिर पर चढ़ गई। हेवनली स्नैक मैंशन के प्रमुख के रूप में बाई जी स्वाभाविक रूप से एक चतुर व्यक्ति हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह जिससे मिली वह वास्तव में एक इंसान नहीं है। वह आदमी ज़ियाओ बाई असली शरीर है। ये सर्वविदित है कि घोड़े के शरीर के कुछ हिस्से विशेष रूप से अद्भुत हैं। इस बेशर्म प्राणी ने बस बाई जी को देखा सीधे। ये किसी भी महिला के लिए एक घृणित घटना है। बाई जी के लिए जिसके पास मजबूत ताकत है वह स्वाभाविक रूप से उसे मारना चाहती है। इससे ये फैंग की योजना भी आधी सफल हो गई और ये फैंग की अचानक कार्रवाई 2/3 सफल रही। जहां तक अंतिम चरण की बात है ये फैंग की अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब आखिरी कदम के लिए उसकी जरूरत नहीं रही। मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। हाँ मास्टर। कई राक्षसों ने तुरंत आदेश ले लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के बाई जी को हराने के बाद ये फैंग ने अपना ध्यान आकाश में काले कोहरे की ओर लगाया। आग की लपटें 3 विशाल लॉर्ड ड्रैगन में बदल गईं जो आकाश में अनगिनत काले कोहरे को निगल रही थी। दूसरी तरफ ये फैंग के गुप्त हमले के कारण बाई जी को खून की उल्टी होने तक पीटा गया। आंतरिक अंग थोड़ी देर के लिए क्रोधित हो रहे थे और अभी वह किसी भी ताकत का उपयोग नहीं कर सका। इससे जूझों में एक मजबूत व्यक्ति बाई जी को अचानक एहसास हुआ कि फैंग वास्तव में अभी भी जहर का इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ बाई जी के लिए नहीं था बल्कि दूसरों के लिए भी था। ये फैंग के ऑपरेशन ने उनकी समझ को भी बहुत ताज़ा कर दिया। फेंगे पवेलियन के मास्टर के रूप में एक लड़का जो अभी भी बहुत छोटा है वास्तव में एक महिला पर चुपचाप हमला कर सकता है और बेहद जहरीले साधनों का उपयोग कर सकता है। लेकिन यह उचित है। आखिरकार इतने सारे शक्तिशाली लोगों को अपने हाथों में नियंत्रित करना संभव है। यदि यह सिर्फ एक सज्जन व्यक्ति की शैली है तो यह इतना स्थिर नहीं हो सकता। मेरी छोटी मालकिन अब तुम्हारी बारी है। जल्दी करो और उसके साथ यह करो। तुम ये तभी कर सकती हो जब तुम्हारा ये सब व्यर्थ हो जाएगा। किसी समय जियो बाई जो अभी भी जमीन पर लेटी हुई थी पूरे जोश में बाई के पास आई। जाहिर है किंगलिन जो वाइट फैंग के विशाल सांप के सिर पर बैठा था ने अभी तक सदमे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मुझे उसे जीत लेने दो। क्या मैं सचमुच ठीक है? उसका पतला शरीर अभी भी थोड़ा काम रहा था और किंगलिन वास्तव में आश्वस्त नहीं थी। आखिरकार उसकी वर्तमान ताकत बहुत कमजोर थी और वाइट फैंग को वश में करने में सक्षम होना उसकी उम्मीद से परे था। लेकिन बाई जी के लिए दृढ़ता उसकी कल्पना से परे थी। वसा गुरु ने कहा दूसरे तो यह नहीं कर सकते लेकिन तुम यह जरूर कर सकते हो। ज़ियाओ बाई ने किंगलिन को बहुत दृढ़ता से देखा। ये सुनकर किंगलिन की खूबसूरत आंखें गंभीरता से चमक उठी और फिर उसने सिर हिलाया और कहा मैं समझता हूं भाई ये फैंग किंगलिन पर इतना विश्वास करते हैं। किंगलिन निश्चित रूप से उन्हें निराश नहीं करेंगे। ज़ियाओ बाई एप्सिलॉन इक्वल्स ओमाइक्रॉन बैककोड ओह निश्चित रूप से सभी के स्वामी को बाई से उत्कृष्ट वंशावली विरासत में मिली और एक अन्य महिला उसके सुंदर भड़कीले चेहरे पर मोहित हो गई। किंगलिन की वर्तमान ताकत केवल एक लड़ाकू की है, लेकिन वह एक लड़ाकू के दायरे तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर है। लेकिन यह उसके हरे सांप की 3 फूलों वाली पुतली के लिए कुछ भी नहीं है। हरे सांप की 3 फूलों वाली पुतली के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि यह अधिकांश सांप राक्षसों की रक्तरेखा को दबा सकती है। यहाँ तक कि 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन कबीले की रक्तरेखा भी उसके विद्यार्थियों द्वारा दबा दी गई थी जो उनके बारे में सबसे डरावनी बात थी। ग्रीन स्नैक थरी फ्लावर पुपिल्स अपने स्वयं के उपयोग के लिए कई सांप जैसे राक्षसों को नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि ताकत में एक अंतर है, ये प्रतिद्वंद्वी की प्रतिरोध करने की पूर्ण क्षमता पर आधारित होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो 3 फूलों वाली पुतलियों वाला नीला शल्क वाला हरा सांप ये फैंग के मालिक नौकर ताबीज की तरह है, सिवाय इसके कि वह केवल सांप प्रकार के राक्षसों को नियंत्रित कर सकता है। ये डूक्यूई महाद्वीप में एक धोखेबाज अस्तित्व के लिए पर्याप्त है। आपको पता होना चाहिए कि मूल कार्य में किंगलिन के झुंझू भाग जाने के बाद वह गलती से एक घाटी में चली गई। उस समय उसने अपनी कमजोर ताकत से एक प्राचीन स्वर्गीय सांप की आत्मा को वश में कर लिया था। उस समय उसकी ताकत अधिक से अधिक डुहुआंग जितनी थी या उससे भी कम थी। आपको पता होना चाहिए कि यद्यपि प्राचीन स्वर्गीय सांप की आत्मा पूरी तरह से उसके द्वारा नियंत्रित नहीं है, लेकिन उसकी ताकत कम से कम डुजुंग की है। इससे क्विंगलिन को खुद को बचाने के लिए पर्याप्त शक्ति मिल गई, इसलिए उसने कई बार जेंजो से ऊपर उठने के लिए उस शक्ति पर भरोसा किया और अंततः जियो अंडरवर्ल्ड पाइथन के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस भी किया। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि 3 फूलों वाली आंखों वाला किंगलिन का हरा सांप कितना दुष्ट है और यह चीज इसी वजह से है कि ये फैंग को किंगलिन पर इतना भरोसा है कि बहुत से बड़े सफेद सांप बाई जी पर विजय प्राप्त करने दे सकती है। जब तक वह वश में है त्यांशी हवेली को भी फैंग के मंडप में मिला दिया जाएगा, तब तक ये लड़ाई भी अंतिम निर्णायक लड़ाई की शुरुआत कर देगी। बाई जी के मुंह के कोनों से धीरे-धीरे खून बह रहा था, वह एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। ये फैंग का जहर सांप का जहर नहीं था। एंजेलिका डोहरिका एक सांप है। यदि आप सांप के जहर से निपटने के लिए सांप के जहर का उपयोग करते हैं तो यह निस्संदेह एक मजाक है। स्काई पॉइजन गर्ल के नाम से जानी जाने वाली छोटी चिकित्सा परी अभी भी जहर बना सकती है जो डॉजों के मजबूत लोगों को स्थायी रूप से उनकी लड़ने की शक्ति खो सकती है। इससे भी अधिक ये फैंग का सफल गुप्त हमला है। बाई जी अब अपने असली शरीर में परिवर्तित नहीं हो सकती है। जियो बाई अपनी खूबसूरत आंखों में उसे घुमाती है और उसके पास आती है। इससे पहले कि जियो बाई कुछ बोल पाती उसने एक और मुंह से खून उगल दिया। मैं ज़ियाओ बाई स्तब्ध थी। बाई जी इतनी क्रोधित क्यों थी? हेवनली स्नैक मैंशन के प्रमुख के रूप में मुझे नहीं पता कि इतने गुस्से के बावजूद हेवनली स्नैक मैंशन ऐसा कैसे कर पाया। दीदी ओह वाइट फैंग ने असहाय होकर आह भरी। ये पहली बार था जब उसने अपनी बहन को इतनी दयनीय स्थिति में देखा। वाइट फैंग को एक ही समय में दर्द और उत्तेजना दोनों महसूस हुई। यह मूर्ख भाई भी स्वार्थी है क्योंकि वह परिवार का पालतू बन गया है। अगर परिवार एक साथ है तो ये खुशी की बात होगी। सौभाग्य से बाई जी को नहीं पता था कि बाई ऐसा क्या सोचती है, अन्यथा वह उसे निश्चित रूप से समझाती कि उसकी बहन अपने बचपन के दौरान कितने बुरे सपने की छाया में थी। किंगलिन की फिरोजा आंखों की जोड़ी मजबूत नियंत्रण के तहत 3 प्रकाश धब्बे वास्तव में यहाँ परिवर्तित हुए। पहले से अलग पिछली बार पुतलियों में केवल 3 छोटे काले बिंदु थे, लेकिन इस बार टैडपोल जैसी छोटी काली छाया थी। ये कहने के बजाय कि यह एक टैडपोल है, इसे अधिक उचित रूप से मगाटामा कहा जाना चाहिए। 3 काले मगाटामा आंखों में घूम रहे हैं। सफेद पेयोनी का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि छोटे सफेद बड़े बैंगनी और बड़े पीले भी सभी आकर्षित होते हैं। सौभाग्य से वे सांप राक्षस नहीं है, अन्यथा ऐसा लगता है कि मास्टर ये फैंग को एक और दुष्ट बहन मिल गई है। क्योंकि मोतियानिक सिंह लड़ाई में शामिल हो गए, काइडाई का दबाव बहुत कम हो गया। जब उसने यहाँ बदलाव महसूस किया तो उसने एक आकस्मिक नजर डाली और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी।
हम्फ, ये छोटा गैंगस्टर, उसकी दृष्टि हर बार बहुत सटीक होती है। अहंकारी रानी धीमी आवाज में क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सकी। छोटी मेडिकल परी का दिल थोड़ा काम गया और उसने मन ही मन सोचा, भाई फैंग, ये क्या उसे कोई नई बहन मिल गई है? मुझे आश्चर्य है, क्या वह अभी भी वरक्राफ्ट पर्वत की गहरी घाटी के बारे में सोच सकता है? उसके लिए मैंने थोड़े ही समय में अपनी ताकत को एक छोटे लड़ाकू गुरु से एक शक्तिशाली लड़ाकू संप्रदाय में सुधार लिया। केवल वही जानती है कि उसने कितना कष्ट और दर्द सहा है। हालांकि एनान का जहरीला शरीर दुष्ट है, जहर निगलने की प्रक्रिया अवश्य की जानी चाहिए। विश्वसूत्र कितना भी अच्छा क्यों न हो, सारी ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक दर्द अद्वितीय है। जैसे ही 3 गहरे काले मगाटा घूमे, 3 अजीब नीली काली रोशनी चमकी और बाईजी के पूरे शरीर को ढक लिया। इस समय बाईजी, जिसने मूल रूप से अपनी आंखें बंद कर ली थी, ने धीरे-धीरे अपनी सुंदर आंखें खोली और उसकी मूल रूप से सफेद पुतलियां नीली काली में बदल गईं। यह हल्का रंग नीली स्केल वाली आंखों के प्रतिबिंब जैसा है, लेकिन यह इतना भ्रामक है कि लोगों को बेहद हैरान कर देता है। क्या यह नीले सांप और 3 फूलों वाली आंखों की शक्ति है? बिल्कुल नहीं। क्या महल के मालिक को उसके जैसी छोटी लड़की द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? असंभव। महल का मालिक एक 5 सितारा डू संप्रदाय का ताकतवर व्यक्ति है। भले ही वह एक गुप्त हमले के बाद हिलने डुलने में असमर्थ है, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसे उसके जैसी छोटी लड़की संभाल नहीं सकती है। ये सही है, जाओ और महल के भगवान को बचाओ। जब त्यान स्नैक हवेली के लोगों ने देखा कि उनका मालिक खतरे में है, तो वे सभी पागल राक्षसों की तरह किंगलिन की दिशा में मारना शुरू कर दिया। लेकिन वे अभी भी अपनी ताकत पर बहुत आश्वस्त हैं। शून्य पेगासस जानवर, नेदरवर्ल्ड येलो टाइगर किंग और 8 पंखों वाले काले सांप सम्राट के साथ कौन करीब आ सकता है? यहाँ तक कि वाइट फैंग का सुपर सबसे अच्छा दोस्त लुमन भी आ गया है, लेकिन इसे कोई मदद नहीं मिल रही है और लिu किंग और लुमन असहाय और शक्तिहीन है। हालांकि पैलेस मास्टर मजबूत हैं, फिर भी उनकी ताकत बहुत कमजोर है। भले ही बहुआन के शिखर पर मजबूत लोग हों, विपरीत दिशा में भी लोग हैं और बाईजी को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। ग्रीन मैन, हार मान लो। अगर मेरी बहन सचमुच अपने मालिक के वश में है, तो शायद वह हमारे रिश्ते के लिए सहमत हो सकती है। अचानक तियानशी मैंशन में सभी के कानों तक एक लंबी और असहाय पहुंची, जिससे तुरंत समूह का विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त हो गया। यह ऐसा लगता है जैसे यही एकमात्र रास्ता है। अफसोस। ग्रीन बारबेरियन, व्हाइट फैंग, आप लोग, वे सभी ग्रीन मैन और व्हाइट फैंग के बीच के रिश्ते को जानते थे। वे एक साथ बड़े हुए थे और बचपन के प्रेमी प्रेमिका थे। बाहरी लोगों की नजर में उनका रिश्ता बहुत शुद्ध है। व्हाइट या लुमान का पुरुष सबसे अच्छा दोस्त है और लुमान जांगी का सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया था। पुरुषों और महिलाओं के बीच एक पवित्र और पवित्र दोस्ती है। यह इतना नहीं है कि प्रेमी संतुष्ट नहीं है, लेकिन यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लव मैन, व्हाइट, हाँ तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर तुम साथ हो तो मैं लिu किंग मुझसे क्या मतलब रखता है? हर कोई ओमेगा ओमेगा ज़ियाओ बाई, हिस लानत है, आपका घर वास्तव में अराजकता में है। अध्याय 305 टूटी मानसिकता वाला सोल पैलेस गार्जियन। त्यान स्नैक हवेली में अराजक रिश्ते का स्वाभाविक रूप से किंगलिन और अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जिस क्षण हरे सांप की 3 फूलों वाली पुतलियां चमकी, त्यान स्नैक हवेली का भाग्य पहले ही बर्बाद हो चुका था। महल के मालिक के रूप में बाईजी की शुद्ध सफेद संपर्क लेंस की जोड़ी इस समय पूरी तरह से हरी हो गई थी। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि बाईजी बाइया की तरह किंगलिन की पालतू बन गई है। एक युवा डूजान के पास वास्तव में एक डू स्तरीय अंगरक्षक है, जो प्राचीन कबीले के जुनर से भी अधिक प्रभावशाली है। जब डू जुनर जियो परिवार में आए, तो लिंग यंग सतह पर एकमात्र डू सम्राट थे, लेकिन अब किंगलिन डू स्तर के एक मजबूत व्यक्ति को नियंत्रित कर सकते थे और वही 5 सितारा डू भी थे। इतनी मजबूत लाइनअप के साथ दूसरों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि ये फैन भी कुछ समय के लिए ईर्ष्यालु हो गए थे। मालिक, यह महसूस करते हुए कि उसके सामने उस छोटी लड़की ने उस पर विजय प्राप्त कर ली है, जो मूल रूप से उसकी शिष्या बनना चाहती थी, बाईजी इस क्षण गिर पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका इतना अपमानजनक दिन आएगा और उसके दयनीय अस्तित्व का कारण था। वह बेशर्म कुतिया। ज़ियाओ बाई, ओह, ये व्यर्थ कैसे किया जा सकता है? डॉजिनशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 217। लेखक, जी। क्या यही कारण नहीं है कि हमें उस स्वामी को दोष देना चाहिए जो विलियन को नहीं चाहता था? जब उसने बाईजी को अपने सामने खड़ा देखा, तो उसे मास्टर कहते हुए किंगलिन की अभिव्यक्ति को चापलूसी के रूप में वर्णित किया जा सकता था। यह अचानक परिवर्तन किसी को भी हैरान करने के लिए पर्याप्त है। उकसाने वाले के रूप में किंगलिन और भी अधिक नुकसान में है। भले ही वह जानती है कि यह उसकी गलती है, फिर भी वह थोड़ा डरपोक महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। बात की भयावह महिला की तुलना में वर्तमान किंगलिन बस एक बड़ी छलांग है। उसे सड़क पर भीख मांगते हुए अभी काफी समय हुआ है। इतने कम समय में एक छोटा भिखारी एक सुपर मजबूत आदमी बन गया जो पहले जियामा साम्राज्य को पार कर सकता था। न केवल एक छोटी लड़की के लिए, बल्कि ये फैन के लिए भी इसे जल्दी से स्वीकार करना मुश्किल था। यहाँ हुए बदलावों को केवल नीचे के लोगों ने ही देखा था। अन्य डॉजोंग विशेषज्ञ अभी भी शक्तिशाली दुश्मन को चुनौती दे रहे थे और उन्होंने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जियो बाई के शरीर पर बैठा किंगलिन इस समय थोड़ा काम रहा था, क्योंकि उसके सामने की खूबसूरत महिला उसे बुरी नजर से देख रही थी। जाहिर है, ये डॉजोंग सफेद सांप बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिखाता है। अगर वह भविष्य में पकड़ा गया तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। इस समय ज़ियाओ बाई ने पहले ही सोच लिया था कि इस लड़ाई के खत्म होने के बाद उसे पहले नासाबी के मालिक को ढूंढना होगा और अपनी ताकत में सुधार करना होगा, अन्यथा उसकी स्थिति कम और कम होती जाएगी। भले ही जियो बाई क्या सोच रही थी, युवा और थोड़ा पीला सुंदर चेहरा जियो बाई के ऊपर की हरी परतें हल्के गुलाबी रंग में बदल रही थी। बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों की एक जोड़ी ने चुपचाप बाईजी को देखा और धीरे से कहा, सिस्टर बाई, किंगलिन के पास अब से मुझे किंगलिन कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, बाईजी को बहुत अनुचित लगा, लेकिन उसका जीवन और मृत्यु दूसरों के हाथ में थी। अगर उसने विरोध करने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। हालांकि अब वह किंगलिन के आदेशों की अवज्ञा कर सकती है, लेकिन वह दूसरों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकती है। बाईजी को स्वतंत्रता से प्रतिबंधित होने की यह भावना पसंद नहीं थी, खासकर जब उसके सामने एक बड़ा टूटा हुआ घोड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अभी भी सीधा खड़ा था। बहुत दूर मत जाओ सिस्टर बाई, क्या आप मास्टर ये फैन की मदद कर सकती हैं? किंगलिन की आंखें थोड़ी डरपोक थीं और उसने बाईजी से धीरे से कहा। इस तरह के व्यवहारपूर्ण आदेश से बाईजी को भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। कम से कम उसके सामने वाली छोटी बहन बहुत दयालु थी, लेकिन महल का प्रतिष्ठित स्वामी उसके आदेशों को कैसे सुन सकता था? नहीं सकता। ठंडे जवाब ने किंगलिन को धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। अगर उसने आदेश का पालन नहीं किया तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि बाईजी कार्रवाई नहीं कर सकी। मोतियानिक सिंह, जो पहले बाईजी के खिलाफ लड़ चुका था, फुर्सत में था। मोतियानिक सिंह के अलावा 3 दिग्गज जल्दी से ये फैन के पक्ष में आ गए थे। जब उसने देखा कि उसका पालतू जानवर उसकी मदद के लिए आ रहा है, तो ये फैन स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुआ। खासकर जब उसने बाईजी को हवा में खड़े होकर उसका पीछा करते देखा, तो वह और भी आश्चर्यचकित हो गया। अप्रत्याशित रूप से किंगलिन ने वास्तव में बाईजी पर विजय प्राप्त कर ली, ताकि तियानशी हवेली भी एक टुकड़ा बन जाए। मास्टर बाई, फैन के मंडप में आपका स्वागत है। हम जब उसने ये फैन की आंखों को देखा, तो बाईजी स्वाभाविक रूप से समझ गई कि वह क्या सोच रहा था और फिर लुमन और लिu किंग की ओर देखा। 2 महिला बुजुर्ग समझ गईं और तुरंत चिल्लाईं, तियानशी हवेली में हर कोई आदेश का पालन करता है। महल के मालिक ने हमें फैन के मंडप में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। अब हर कोई डायमंड फ्लेम वैली में लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है। हो हाँ, इस ऑपरेशन ने तुरंत त्यान स्नैक हवेली में सभी को भ्रमित कर दिया। क्या ये युद्ध की स्थिति में दलबदल है? लेकिन जब उन्होंने बाईजी की स्थिति और बड़ों के प्रदर्शन को देखा, तो उन्हें यकीन हो गया कि यह सच है। डेमोनिक फ्लेम वैली में हर कोई अभी भी भ्रमित था, लेकिन त्यान शेफू के शक्तिशाली लोगों ने उन्हें रोक लिया, जिन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की। डेमोनिक फ्लेम वैली को भारी नुकसान हुआ। डूबान के नीचे के शक्तिशाली लोग बड़ी संख्या में सेकंड में सीधे मारे गए थे, इसलिए निचले स्तर पर लड़ाई की स्थिति भी तेजी से बदल गई और जीत का संतुलन फैंग के पवेलियन की ओर झुक गया था। ये फैंग ने भी इस अवसर का लाभ उठाया। जब फैंग ये मंडप उसके खिलाफ हो गया, तो सोल पैलेस के सभी शक्तिशाली लोग स्तब्ध रह गए और उन्होंने अपनी तलवारें उठा लीं और उन्हें गिरा दिया और आकाश में काली धुंध की लपटों से बुझ गई।
अरे क्या हो रहा है? अन्य दो अभिभावकों पर दबाव अचानक इतना बढ़ गया कि उनके पास किसी और चीज की परवाह करने का समय नहीं था और उन्हें 3 विशाल राक्षसों के अचानक हमले का सामना करना पड़ा। शून्य पेगासस शून्य में कूदता है, हालांकि इसकी आक्रमण शक्ति मजबूत नहीं है, फिर भी यह काफी डरावना है। हालांकि नेदरवर्ल्ड येलो टाइगर किंग छठे स्तर का राक्षस है, उसकी ताकत पहले ही आधे स्तर के 7वें स्तर तक पहुंच चुकी है, यहां तक कि ये फैंग्यूस के पंजे के नीचे लगभग मर गया था। इस तरह के एक शक्तिशाली हत्यारा राक्षस ने नए जोड़े गए विशाल 8 पंखों वाले काले सांप सम्राट के साथ मिलकर विशाल बाघ को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया और सोल पैलेस के रक्षक को हराने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग किया। कमीने फैंग, ये क्या तुम्हें वहां हरे सांप और 3 फूलों वाली आंखों वाली एक और दुष्ट महिला मिली? रक्षक लियू ने रानी मेडुसा और लिटिल मेडिकल फेरी के संयुक्त हमले का सामना किया और इसे नफरत करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। एक दुश्मन के रूप में उसका मूड खराब हो गया है। जब वह छोटा था तो उसके आसपास इतनी बुरी महिलाएं क्यों नहीं थी? सांप जनजाति की रानी और उसकी महारानी सुंदर, ठंडी और बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि वह सीलिंग तकनीक से थोड़ा डरती है। जब उसने सोचा कि बस इतना ही, एक और स्काई पॉइजन गर्ल छोटी मेडिकल पर आई। छोटी लड़की विपत्ति का प्रसिद्ध जहरीला शरीर बन गई। यदि ऐसा जहरीला शरीर टूट गया तो उसका उल्लेख न करें, पूरा ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र इसके साथ दफन हो जाएगा। मैंने सोचा था कि यह छोटी चिकित्सा परिकांत था, लेकिन यहाँ हरा सांप और 3 फूलों वाली पुतलियां आती हैं। राक्षस शिष्य जो सांपों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, सामान्य समय में बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन अब तियांशी हवेली बहुत सहयोगी है। जागीर का मालिक बाईजी वास्तव में एक सांप है। ये बस किसी को दे देना था और रक्षक लियू की मानसिकता तुरंत ध्वस्त हो गई। ये योजना विफल हो सकती है। विफलता का कारण ताकत नहीं बल्कि महिलाएं हैं। लानत। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 306। एक दूसरे को भक्षण करते हुए रक्षक मोह प्रकट होते हैं। जब उसने आकाश में असंख्य दुष्ट आत्माओं को मरते देखा तो रक्षक लियू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह मूल रूप से बहुत षड्यंत्रकारी था और किसी भी स्थिति के लिए तैयार था जो पूरे फेंगी मंडप को मिटा सकता था, लेकिन कुछ महिलाओं के कारण इसे बदल दिया गया। ये सोल पैलेस पर एक बहुत बड़ा दाग है। यदि वह इस मिशन में विफल रहता है तो सोल पैलेस में लौटने पर उसका इंतजार होगा मृत्यु। ऐसे परिणामों के बारे में सोचते हुए रक्षक लियू की आंखें तेजी से चमक उठी। सोल पैलेस में लोगों के लिए आत्मा शक्ति का स्रोत है। प्रत्येक सोल पैलेस अभिभावक के अधीन कई आत्मा दूत होंगे। इस बार 4 अभिभावकों द्वारा लाए गए आत्मा दूतों की संख्या लगभग 100 तक पहुंच गई है। इस तरह के लाइनअप को बहुत पहले ही फॉर्मेशन में एकीकृत कर दिया गया है। जब फॉर्मेशन सक्रिय हो जाता है तो गार्जियन लियू भी फॉर्मेशन की शक्ति उधार ले सकता है। तो फॉर्मेशन के समर्थन से गार्जियन लियू और अधिक साहसी हो जाता है। वह मूल रूप से नीचे की चीटियों को नष्ट करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उनकी आत्माओं को अवशोषित करने के लिए एक बड़े गठन का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अब उसे ये फैन ने रोक दिया था। इस मामले में हम केवल अगली सर्वोत्तम चीज के लिए समझौता कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम केवल अपने लोगों का उपयोग कर सकते हैं। बड़ी संख्या में मारे गए आत्माओं को देखकर मेडुसा और लिटिल मेडिकल फेरी की संयुक्त बमबारी के तहत रक्षक लियू का शरीर शून्य में बदल गया था। काली धुंध नीचे लुढ़क गई और आकाश में छाई काली धुंध में विलीन हो गई और एक कर्कश नीरस आवाज सुनाई दी। आत्मा खा रही है। आवाज के साथ आसमान में छाया काला कोहरा धीरे धीरे गायब हो गया। ऐसा दृश्य बिल्कुल अविश्वसनीय था। क्या ऐसा हो सकता है कि संरचना नष्ट हो गई हो, लेकिन अगले ही पल उन्हें लगा कि वे बहुत संकी हैं। काली धुंध मूल समृद्धि से पतलेपन में बदल गई और यहाँ तक कि लंबे समय से खोई हुई सूरज की रोशनी ने भी मेपल सिटी को फिर से धूप से भर दिया। ये वह क्षण भी था जब वे फैन द्वारा ट्रिगर किए गए अनगिनत अग्निस्तंभ अधिक शक्तिशाली हो गए और गर्म तापमान के कारण सभी के सिर से पसीना बहने लगा। वे कल्पना नहीं कर सके कि ब्लैक एंगल टेरिटरी में इतना भयानक तापमान क्यों पैदा हुआ। हालांकि ये फैन मजबूत है, जूजोंग मास्टर की ताकत के साथ भी वह कभी भी इतनी भयानक आग नहीं भड़का पाएगा। इसे आग कहने की बजाय मैग्मा कहना ज्यादा उचित है। ये वास्तव में भूमिगत मैग्मा है। सुकियान और कनान अकादमी के कई बुजुर्ग तब हैरान रह गए जब उन्होंने लावा निकलते देखा। उनके लिए मैग्मा उनकी घबराहट का प्रतिनिधित्व करता है। हाल के दशकों में स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग पावर ने उनके जैसे बुरे लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया है। हालांकि उस चीज ने कई बार परेशानी पैदा की और सील तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन सभी ने मिलकर सील को दबाने का काम किया। इससे पहले कि ये दंगा कर सके, इसने वास्तव में सीधे भूमिगत मैग्मा को ट्रिगर कर दिया। क्या वह सिर्फ परेशानी की तलाश में नहीं था? सुकियान और अन्य लोग समझ नहीं पाए और वे कल्पना भी नहीं कर सके कि अगर वह चीज यहाँ से बाहर आई तो कितना भयानक प्रलय का दिन आएगा। वे क्या करने वाले हैं? काली धुंध एक जगह पर घनीभूत हो रही है और आप देख सकते हैं कि आत्मा का जाल भी सिकुड़ रहा है। तो रक्षक लियू पृथ्वी पर क्या कर रहा है? भक्षण। वह आत्माओं को निगल रहा है। लियू मांग, आप क्या करना चाहते हैं? अचानक एक तेज चीख निकली। ये सोल पैलेस का रक्षक था जिसे अनगिनत शक्तिशाली लोगों ने घेर लिया था। ये रक्षक किसी बुरी स्थिति में नहीं था। पहले तो उसे लोगों के एक समूह ने निशाना बनाया और फिर कई बड़े राक्षस उस पर हमला करने आए, जिससे वह और भी घबरा गया क्योंकि वह पहले से ही नुकसान में था। दबाए जाने और पीटे जाने की स्थिति काफी दयनीय थी, लेकिन इस समय मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरी लड़ने की भावना तेजी से कमजोर हो रही है। इस बार उनके बॉस रक्षक लियू के अलावा इसके लिए और कौन जिम्मेदार हो सकता है? ब्लैक मिस्ट फॉर्मेशन वह जगह है जहां सोल पैलेस के आत्मा दूत आराम करते हैं, जबकि सोल लॉक फॉर्मेशन उनके 4 लड़ाकू संप्रदायों की ताकत का रक्षक है और उनकी लड़ने की ऊर्जा इस पर रखी जाती है और दुश्मन को लॉक करने के लिए एक सोल नेट में बदल जाती है। लेकिन अब यह एक घातक आत्मा का ताला बन गया है। जब उसने कनेक्शन खोलना चाहा तो उसने पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। न केवल लड़ाई की भावना एक काली रेखा में बदल गई और आकाश में उड़ गई, बल्कि कई मजबूत लोगों द्वारा शरीर का भी हिंसक दुरुपयोग किया गया। कोई भी दोनों ओर से हमला किए जाने की स्थिति को सहन नहीं कर सका। वास्तव में इस रक्षक के लिए उसकी पीठ में चुरा घोंपा गया था। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले अपने अधीनस्थों के साथ किया था, लेकिन अब उसे दूसरों द्वारा निगल लिए जाने का भी महसूस हुआ। कुछ गड़बड़ है। उसकी ताकत तेजी से कम हो रही है। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इस समय स्नेक जनजाति के मजबूत लोगों ने देखा कि सोल पैलेस के संरक्षक गलत थे और तेज आवाज के बीच जल्दी से पीछे हट गए। सोल पैलेस बहुत अजीब है। यदि वे जल्दी से नहीं निकलते हैं तो लड़ने वाली ऊर्जा अजीब ऊर्जा द्वारा अवशोषित हो सकती है और तब तक छोड़ने में बहुत देर हो जाएगी। यदि आप मेरी शक्ति उधार लेना चाहते हैं तो आप सपना देख रहे हैं। इस समय रक्षक के चारों ओर का स्थान विकृत हो गया और आसपास की सारी ऊर्जा उसके शरीर पर एकत्रित हो गई। ये देखकर उनके आसपास के असंख्य बलशाली पुरुष तेजी से दूर हट गए। अच्छा नहीं है। बूम! मेपल सिटी में एक चौंकाने वाली आवाज गूंजी और रक्षक फट गया। शक्तिशाली ऊर्जा प्रभाव ने सांप जनजाति के शक्तिशाली लोगों और 3 सिर वाले राक्षसों को नष्ट कर दिया। जूजोंग ताकतवर का आत्मा विनाश निस्संदेह जूहुआन ताकतवर के लिए एक बुरा सपना था। भले ही सभी ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, फिर भी उन्हें गंभीर चोटें आईं। जी, आत्मा विनाश। इससे मेरे रक्षक का समय बचता है। बहुत अच्छा। रक्षक लियू की अजीब आवाज फिर से आई और एक अजीब दृश्य हुआ। जो ऊर्जा विस्फोटित हुई वह वास्तव में इस समय एक अकथनीय शक्ति द्वारा आकाश में खींच ली गई थी। आकाश का स्रोत काली धुंध का सबसे घना बिंदु है जहां रक्षक लियू स्थित है। भस्म करने वाली शक्ति शून्य निगलने वाली ज्वाला के पास है। शून्य निगलने वाली ज्वाला भस्म करने वाली शक्ति है। निगलने वाली शक्ति अत्यंत भयानक है और अब सबसे तीव्र भाग ज्वाला की तरह उठ रहा है और जल रहा है। ऊर्जा एकत्रित होने से आग की लपटें और भी तीव्र हो गईं, जिससे असीमित विचित्रताएं और विलक्षणताएं उजागर होने लगीं। रक्षक के रूप में एक ही समय में अंदर के आत्मा दूतों को भी भस्म कर दिया गया था। कई आत्मा दूतों की शक्ति अब एक व्यक्ति में एकत्रित हो गई है, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वर्तमान रक्षक लियू कितना शक्तिशाली है। आप अभी तक जूजून के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसा लगता है कि जूजून तक पहुंचने से पहले आपको अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जी। अजीब हंसी मेपल सिटी में सभी के कानों तक पहुंची। अनगिनत लोगों के दिल जाग गए और आवाज ने उनकी आत्माओं को भयभीत कर दिया। यह वैसी चीज नहीं थी जिसके खिलाफ वे लड़ सकते थे और उनमें ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। जी, रक्षक लियू, आप वास्तव में निर्दयी हैं। यह अजीब हंसी सोल पैलेस के लोगों की ओर से नहीं, बल्कि ये फैंग की ओर से आई थी। ये फैंग ने गार्जियन लियू और अन्य को देखा और फिर उसकी नजर गार्जियन मो और एक अन्य गार्जियन पर पड़ी। फैंग, यदि आप मुझे उकसाना चाहते हैं तो आप मेरे सोल पैलेस को नीची दृष्टि से देख रहे हैं। प्रोटेक्टर मो के मुंह के कोने से मनोरंजन का संकेत उठा और उसकी आकृति पूरी तरह से काली छाया से उभर आई।
ये व्यक्ति ये फैंग और अन्य लोगों की अपेक्षाओं से परे था। दूसरों के विपरीत उसकी शक्ल वास्तव में एक युवा व्यक्ति की तरह दिखती थी। डॉजिंशी। खोज। फैन फिक्शन। पूर्ण प्रशंसक कथा। धारावाहिक फैनफिक। लीडरबोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 218। लेखक जियो। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल 30 साल का हो। सोल पहले से उसकी ऐसी उपस्थिति ने ये फैंग को परेशान कर दिया। किसी कारण से उसे लगा कि यह रक्षक मो शक्तिशाली रक्षक लियू से अधिक खतरनाक था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 307 रक्षक से मत डरो। ये फैंग परेशानी पैदा कर रहा है। जब सोल पहले से रक्षक मो प्रकट हुए तो ये फैंग तुरंत भड़क गए क्योंकि यह रक्षक मो अपेक्षा से बहुत छोटा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हालांकि दुक्यूई महाद्वीप में दादाजी जैसे लोग हैं, लेकिन कई वास्तविक मजबूत लोग युवा लोग हैं। उदाहरण के लिए सोल कबीले के नेता सम्राट हुनत्यान, प्राचीन कबीले के नेता गुरुआन और ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन, पुराने ड्रैगन सम्राट जुकुन, ये सभी लोग बुरे लोगों की तरह नहीं दिखते हैं, लेकिन मध्यम आयु वर्ग के और युवा लोग। कई ताकतों के बीच सोल पैलेस में कई युवा लोग भी हैं और सोल पैलेस का नेता बहुत युवा दिखता है। और अब रक्षक मो के लिए भी यही सच है, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वह सोल पैलेस के रक्षकों के बीच एक राक्षस जैसा अस्तित्व है। हालांकि ऐसा व्यक्ति पृथ्वी स्तर का रक्षक है, उसकी स्थिति निश्चित रूप से रक्षक लियू के बराबर है, यदि अधिक नहीं तो निम्न नहीं। ये सोचते हुए ये फैंग के मन में एक साहसिक विचार आया, यानी जो नेता उसे मारने आया था वह अब शक्तिशाली अभिभावक लियू नहीं बल्कि यह अभिभावक मो हो सकता है। हाँ, ये वास्तव में एक हॉल, एक टॉवर, 2 संप्रदायों, 3 घाटियों और 4 वर्ग मंडपों वाला सोल पैलेस है। ये वास्तव में एक क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन है। रक्षक मो को देखकर जिसने अपना असली रूप प्रकट किया था, ये फैंग हल्के से मुस्कुराया। मास्टर फैंग पवेलियन, ऐसा लगता है कि न केवल आपकी शक्ति हमारी अपेक्षाओं से अधिक है बल्कि आपकी ताकत भी। धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए उस पल में रक्षक मो का पूरा शरीर मायावी हो गया और अंतरिक्ष की विकृति के तहत वह सीधे ये फैंग के सामने आ गया। ऐसी अजीब गति तुरंत कई डाई और मोतियानिक सिंह की अपेक्षाओं से अधिक हो गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रक्षक मो ने वास्तव में अपनी ताकत छिपाई थी। अंतरिक्ष की शक्ति। कई डाई और मोतियानिक सिंह सदमे में डूब गए। दो डूजोंग मास्टर्स की आंखों के नीचे से गायब होने में सक्षम होना यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि रक्षक मो अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग कर रहा है जिसे केवल डूजोंग द्वारा ही नियंत्रित किया जाना चाहिए। अंतरिक्ष में छलांग लगाने के तरीके से सभी ताकतवर लोगों के हाव भाव में भारी बदलाव आ गया। रक्षक मो वास्तव में इतना मजबूत था जिससे साबित हुआ कि उनकी शुरुआती जीत फिर से थोड़ी भ्रमित करने वाली हो गई थी। ऐसा लगता है कि रक्षक मो आप सोल पैलेस में एक उत्कृष्ट प्रतिभा हैं। ये फैंग के शब्द सुनकर रक्षक मो ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे जोड़ लिए और बस मंद मुस्कुराया और फिर कहा, मास्टर फैंग पवेलियन की तुलना में मैं जीनियस कहलाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मेरी खेती केवल मेरे शिक्षक की अच्छी शिक्षाओं के कारण है। शिक्षक। मुझे आश्चर्य है कि रक्षक मो कौन है। ये फैंग प्रोटेक्टर मो के शिक्षक के बारे में भी बहुत उत्सुक था क्योंकि वह कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं था। वह जल्दी से उस लड़ाई की भावना को पुनः प्राप्त कर सकता था जो उसने अभी खाई थी। शिक्षक का नाम कई लोगों के लिए बेहद रहस्यमय है, लेकिन मुझे लगता है कि यह आपके लिए उतना रहस्य नहीं है। रक्षक मो ने सीधे तौर पर ये फैंग के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन गहरा होने का नाटक किया। ऐसे प्राणी को देखकर जो गहरे अक्षरों का दिखावा कर सकता था, ये फैंग इतना क्रोधित हुआ कि वह शांत होने का नाटक कर रहा था और उसने ये भी नहीं देखा कि दूसरा व्यक्ति कौन था। सोल पैलेस के भगवान की आत्मा नष्ट हो गई है। सोल पैलेस में एकमात्र व्यक्ति जो रक्षक मो को इतना गौरवान्वित महसूस करा सकता है, वह पैलेस मास्टर है जो एकांत में रहा है और भेष बदलकर खुद को और सोल कबीले को धोखा दिया है। ये सही है, महल का मालिक ही मालिक है। मुझे लगता है कि आपने अनुमान लगा लिया है कि मैं इस ऑपरेशन का लीडर हूं। मैं आप सभी को गुप्त तरीके से मारना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे ये खुद ही करना होगा। रक्षक मो का एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे है। वर्ल्ड वॉर स्टैंड के बाद एक कन्फ्यूशियस संत की तरह हवा में लहरा रहे हैं, जो गर्वित स्वभाव का परिचय दे रहा है। कम महत्वपूर्ण। अपने मुंह के कोने पर तिरस्कार का संकेत लेकर ये फैंग ने गहरी आवाज में कहा, एक महल के मालिक के रूप में हुन मिशेंग आधिकारिक कर्तव्यों में बहुत व्यस्त हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको यह नहीं सिखाया है कि एक खलनायक को मरने के लिए कैसे कहा जाए क्योंकि वह बहुत ज्यादा बोलता है। जैसे ही उन्होंने बात की, ये फैंग का शरीर अचानक राजसी शक्ति से भर गया। ठीक होने की एक छोटी अवधि के बाद ये फैंग की लड़ाई की भावना अपनी चरम स्थिति में लौट आई। हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी शारीरिक बनावट को नहीं समझता? ये रक्षक आपका इंतजार कर रहा है। चूंकि मैं आपको मारना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको आपकी चरम अवस्था में मार डालूंगा। रक्षक मो की आंखें तेजी से चमक उठी और उनमें वास्तव में पागलपन का अंश था। ये पहली बार है जब ये फैंग को ऐसे पागल प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ा है। ये स्पष्ट है कि यह लड़का कल्पना से अधिक मजबूत है। स्वर्ग को निगलना और आत्माओं को निगलना। उसने धीरे से अपनी भुजाएं उठाई और अचानक रक्षक जिमो के शरीर से काली शक्ति फूट पड़ी। ये काली शक्ति उसके पूरे शरीर से लिपट गई और एक बहुत ही दुष्ट कवच में बदल गई। इस तरह के युद्ध कवच की उपस्थिति एक चौंकाने वाले दबाव के साथ हुई थी। जैसे जैसे दबाव फैलता गया, सूरज की रोशनी से घुसी हुई काली धुंध फिर से घनी हो गई। फिर एक अजीब घटना घटी। इससे पहले कि दूसरे अभिभावक को कुछ समझ आता, उसके शरीर में अचानक विस्फोट हो गया। सोल पैलेस रक्षक, ओ मैं ही एकमात्र जोकर हूं। जैसे ही यह विस्फोट हुआ, रक्षक मो की ताकत भी भूत की तरह बढ़ गई। मूल 5 सितारा डॉजों की ताकत तुरंत 6 सितारा तक बढ़ गई और यह गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। बैंग। धीमी आवाज के साथ प्रोटेक्टर मो ने अचानक अपनी फैली हुई भुजाएं पीछे खींच लीं। प्रोटेक्टर लियू, जो चुपचाप अपनी ताकत में सुधार कर रहे थे, इस समय ऊर्जा ने शरीर को बिना नियंत्रण के छोड़ दिया। गधे। महल के मालिक ने वास्तव में मुझे इस तरह नुकसान पहुंचाया। रक्षक लियू ने अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को तेजी से गायब होते हुए अविश्वसनीय रूप से महसूस करते हुए कहा, अभिभावक लियू, मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने वास्तव में इतनी सारी आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करने में मेरी मदद करने की पहल की। जी। अजीब हंसी गार्जियन लियू के कानों तक पहुंची, जिससे वह क्रोधित हो गया, लेकिन उसके पास विरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। धिक्कार है, ये वास्तव में मेरे शरीर को नियंत्रित कर सकता है। अजीब काली लपटों ने प्रोटेक्टर लियू के शरीर को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे उसका शरीर मजबूती से स्थिर हो गया। शरीर से जो बाहर निकला वह न केवल वह ऊर्जा थी जिसे रक्षक लियू ने पहले अवशोषित किया था, बल्कि जो भयानक था वह यह था कि वह उसकी अपनी ऊर्जा भी थी। जी, रक्षक लियू, क्या आप अभी तक नहीं समझे? रक्षक मो मंद मुस्कुराए। इस बार आप, संरक्षक लियू, स्वर्गीय मास्टर्स द्वारा आपको दिए गए अवसर के कारण मेरे साथ यहां आ सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि आपने इसे नहीं समझा। हे। गायब। उसका दाहिना हाथ अचानक हथेली के निशान में बदल गया और वह भयंकर रूप से सिकुड़ गया और प्रोटेक्टर लियू का शरीर अनियंत्रित रूप से चूसा गया। इस समय रक्षक मो का शरीर भी पूरी तरह से काली लपटों से घिरा हुआ था। बढ़ती और जलती हुई काली लपटों ने आसपास के स्थान को बहुत विकृत कर दिया और यहां तक कि अंतरिक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जल रहा हो और टूट रहा हो। उग्र ऊर्जा ने अचानक उस पल में प्रोटेक्टर लियू के मानव शरीर को परिष्कृत कर दिया और अगले ही पल आकृति पूरी तरह से एक काले आग के गोले में बदल गई थी। आग का गोला धीरे-धीरे प्रोटेक्टर मो के शरीर में धंस गया, जिससे बुरी आंखें धीरे-धीरे बंद हो गईं और आसपास की काली धुंध तेजी से प्रोटेक्टर मो के शरीर की ओर सिकुड़ गई। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया और जनता में मौजूद ताकतवर लोग ऐसे शख्स को देखकर दंग रह गए। यहां तक कि डेमन फ्लेम वैली में सोल पैलेस से संबद्ध लोगों ने भी अपने हमले रोक दिए और बुरे शैतान ने सीधे हार मान ली। यदि आप ये कहना चाहें कि इस समय सबसे खराब मानसिकता किसकी है, तो स्वाभाविक रूप से वह बुरा शैतान ही है। वह खुश हुए बिना नहीं रह सका कि उसकी ताकत खुद ही विकसित हुई थी। अगर उसने सोल पैलेस की मदद पर भरोसा किया होता, तो ये पुरानी हड्डी निश्चित रूप से रक्षक मो के लिए पोषण बन जाती। यह उसका बुरा आदमी था जो हुस्किन के बारे में बात कर रहा था। हालांकि बाईजी को खुद को फेंके मंडप में फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा, इससे उसका संकट भी कम हो गया। और वह, उनकी मौजूदा स्थिति काफी शर्मनाक बताई जा सकती है। अब जब हालात यहां तक पहुंच गए हैं, तो क्या वह अभी रक्षक मो के साथ मिलकर दुश्मन से लड़ सकता है? इस कमबख्त सोल पैलेस ने अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश रची और उन सभी को निगल दिया। अगर डेमन फ्लेम वैली फिर से अंधेरे की ओर चली गई, तो वे बिना जाने ही मर जाएंगे। घाटी के मालिक, हम कैसे हैं? डेमन फ्लेम वैली के महान बुजुर्ग ने बोली में बात की और चुपचाप बूढ़े दानव को संदेश भेज दिया। ओह, घाटी के सभी शिष्यों को रुकने दो। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा दानव एक पल में सैकड़ों साल का हो गया था। वह थक गया था और उसने चुपचाप ये फैंग की दिशा में देखा और फूट-फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका।
ऐसे में डेमन फ्लेम वैली कहाँ जाएगी? बूढ़े भूत, मुझे आश्चर्य है कि आप फेंगे पवेलियन में शामिल होने के बारे में क्या सोचते हैं? इसी समय अचानक बूढ़े शैतान के कानों में एक संस्कृत ध्वनि पड़ी। इससे बूढ़ा शैतान अचानक सोचने पर मजबूर हो गया, क्या आकाश और धरती पर भी ऐसे अच्छे लोग हैं? बूढ़े शैतान को उम्मीद नहीं थी कि तनाव के इस क्षण में कोई उसे बचाने के लिए आएगा। वह पीछे मुड़ा और देखा कि पुराना दोस्त मोतियानिक सिंह उसकी तरफ आया था और उसे बचने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। जो व्यक्ति अब उसे सबसे अच्छी तरह समझता है वह वास्तव में यह पुराना मित्र है जो शत्रु भी है और मित्र भी। वे दोनों ब्लैक कॉर्नर डोमेन के सबसे मजबूत बॉस हैं। हालांकि दोनों की ताकत अभी भी 2 स्टार कम है। वे आसानी से कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि डॉजों के साथ लड़ाई के लिए चुकाई गई कीमत बहुत अधिक है। इसके अलावा दानव ज्वाला घाटी हमेशा एक गुप्त शक्ति रही है। हान फैंग के यहाँ आने के बाद यह एक छिपी हुई शक्ति बन गई और काले सम्राट संप्रदाय के लिए भी यही सच था। इसलिए दोनों ताकतों को स्वाभाविक रूप से एक जैसा महसूस हुआ और पुराने दानव को अपने दिल की गहराई से मोतियानिक सिंह की दृष्टि की प्रशंसा करनी पड़ी। अप्रत्याशित रूप से इस बूढ़े व्यक्ति के पास इतनी शातिर दृष्टि थी कि जैसे ही फैंग ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी में आया वह फैंग पवेलियन में शामिल हो गया। ऐसा साहस उसके पास नहीं था। अगर मोतियानिक सिंह को पता होता कि ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट इस तरह सोचता है तो वह निश्चित रूप से अवाक रह जाता। यदि आप एक बूढ़े भूत का भी एक धोखा देने वाला बेटा है तो आप संभवतः उसके जैसी ही गति से डेमन फ्लेम वैली में आएंगे। भाई मो, कृपया आओ और मुझसे मिलवाओ। कहना आसान है। दोनों बूढ़ों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा। दर्शकों में दो नायक के रूप में प्रोटेक्टमो ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई। केवल आधे क्षण में वह डॉजों के शिखर पर पहुंच गया। हालांकि ये गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि वह उनके दायरे में जा रहा है। ये देखकर अनगिनत शक्तिशाली पुरुषों के भाव काफी बदल गए। उन्हें ऐसी स्थिति से कैसे निपटना चाहिए? उफ, एक बार जब वह सारी ऊर्जा सोख लेगा, भले ही हम एक साथ चलें, हम निश्चित रूप से उसके प्रतिद्वंदी नहीं होंगे। तेजी से शक्तिशाली रक्षक को देखकर हुकियान ने धीमी अभिव्यक्ति के साथ कहा, ओह, अब हम क्या कर सकते हैं? किसने सोचा होगा कि सोल पैलेस के लोग इतने क्रूर होंगे? सुकियान ने रक्षक की ओर देखा जो अब उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं था। अपने दिल में असहाय महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि मैं सिर्फ मदद करने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ब्लैक एंगल डोमेन में लड़ाई में बदल जाएगा और सोल पैलेस भी इसमें शामिल हो जाएगा। यदि रक्षक मौजूद के दायरे में प्रवेश करता है तो भी हर कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं होगा। डूजोंग और डूजोंग दायरे के बीच बहुत बड़ा अंतर है। उसके और पिछले डुहुआंग और डूजोंग के बीच का अंतर अनंत है, सिर्फ इसलिए कि वह अंतरिक्ष की शक्ति को नियंत्रित करता है। यहाँ तक कि पिछले रक्षकों के लिए भी उसके द्वारा नियंत्रित अंतरिक्ष की शक्ति सिर्फ एक छोटी सी चाल थी। जब डूजोंग वास्तव में टूट जाता है तो इच्छानुसार जारी ऊर्जा अंतरिक्ष शक्ति का एक बड़ा हिस्सा ले जा सकती है। क्या वे एक एकीकृत दुश्मन होंगे? पवेलियन मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? दो बुजुर्गों, गोल्ड और सिल्वर और अन्य लोगों ने ये फैंग को देखा और पूछा। एक मंडप के नेता के रूप में ये फैंग एक वास्तविक वीर है। यहाँ तक कि मेडुसा और काइडाई भी उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। बेशक सांप लोगों के बीच रानी मेडुसा और महामहिम काइडाई के नाम अभी भी ये फैंग की तुलना में उपयोग करना बहुत आसान है। यह एक कोर्ट का मामला है। हर किसी की निगाहें अपनी ओर देख रही थी। ये फैंग भी अतीत में अपनी शांति की तुलना में बहुत घबरा गया था। अब उसके पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार यदि दुश्मन चरम डॉजोंग विशेषज्ञ होता तो भी वह लड़ने में सक्षम होता, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता। और यदि आप अभी साइन इन करने के लिए सिस्टम का उपयोग करना चाहते हैं तो इसकी अधिक संभावना नहीं है। क्वीन मेडुसा, कलरफुल बटरफ्लाई, लिटिल मेडिकल फेरी, किंगलिन और लुमन। हालांकि ये लड़कियां सभी अच्छी हैं, लेकिन किंगलिन और लुमन को छोड़कर बाकी लड़कियां फिनिशर से थोड़ी पीछे हैं। क्वीन ये फैंग अब सिर्फ एक छोटी बहन है और ग्रीन मैन अभी परिचित हो रहा है, इसलिए सीधे शुरुआत करना निश्चित रूप से संभव नहीं है। यदि सबके सामने बिना किसी कारण के उसे जबरदस्ती गले लगा लिया जाए और वह हाथ भी उठा दे तो वह पवेलियन मास्टर पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाएगा। इससे लोगों के एक समूह को असहज महसूस होने की अत्यधिक संभावना है और फेंगे पवेलियन छोड़ने का जोखिम हो सकता है। ये सोचते हुए ये फैंग ने यह नहीं बताया कि उसे कितना सिरदर्द था। अगर उसे पता होता तो वह रोलिन, जियोई और जूनी को अकादमी में वापस नहीं जाने देता, लेकिन अब वह इतना निष्क्रिय था। हर बार जब वह किसी संकट का सामना करता है तो ये फैंग हमेशा इसे हल करने के लिए साइन इन सिस्टम का उपयोग करने के बारे में सोचता है, लेकिन अब पहली बार वह इतना शक्तिहीन है। हालांकि इससे ये फैंग का दिमाग भी स्पष्ट हो गया और उसने अपनी आंखें घुमाई और सुकियान पर ध्यान केंद्रित किया। जब सुकियान ने ये फैंग को इस तरह देखा तो वह डर गई और सोचा, वह क्या चाहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे इसे सहन करना पड़े? हालांकि मैं एक मजबूत डॉजोंग विशेषज्ञ हूं, यहाँ के डॉजोंग विशेषज्ञ उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। मेडुसा, काइडाई, बाइजी, ओल्ड डेविल और मोतियानिक सिंह सभी मुझसे बेहतर हैं ना? डॉजिनशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडरबोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 219। लेखक जियो जी। मोतियानिक सिंह, ओह, मैं नहीं कर सकता। गुडोंग, लार का एक घूंट निकलने के बाद सुकियान ने अपराध बोध से पूछा, मास्टर फैंग पवेलियन, मुझे नहीं पता कि आपको क्या दिक्कत है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुकियान को बोलते हुए देखकर ये फैंग ने अब देरी नहीं की और स्पष्ट रूप से कहा, मैंने एक बार सुना था कि कनान कॉलेज के 2 संरक्षक हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या बड़ी सुकियान उन्हें बुला सकती हैं। ये सुनकर सुकियान ने चेहरे पर उदासी के भाव लाते हुए कहा, पवेलियन मास्टर, मुझे नहीं पता कि आपने इसे कहां से सुना, लेकिन वे मौजूद हैं। लेकिन कॉलेज के अभिभावकों के रूप में वे केवल तभी प्रकट होंगे जब कनान कॉलेज का जीवन और मृत्यु दांव पर होगी, इसलिए मैं समझता हूं जब तक कनान कॉलेज संकट का सामना करेगा वे बाहर आ जाएंगे, है ना? सुकियान ने अवचेतन रूप से जवाब दिया, लेकिन किसी कारण से उसे हमेशा एक बुरा पूर्वाभास महसूस होता था। ये फैंग ने अपने होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी और सुकियान से कहना जारी रखा, बुजुर्ग सुकियान, तियानफेंग की रिफाइनिंग टावर में जो सील किया गया है वो फॉलन हॉट फ्लेम है ना? ये सही है। एक और अवचेतन प्रतिक्रिया ने सुकियान को महसूस कराया कि बुरा पूर्वाभास बेहद मजबूत हो गया था। रुको, क्या फैंग ये अकादमी को जीवन या मृत्यु की स्थिति में ला सकता है ना? पर निर्भर, कुछ घटित करो। जब सुकियान ने ये सोचा तो उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। ये फैंग ने आत्मविश्वास से जमीन की ओर देखा और फिर उसके हाथों में हरा अग्निकमल अचानक हवा में उड़ गया। सुकियान और अन्य बुजुर्गों की हतप्रभ अभिव्यक्ति के तहत उसने अपने हाथ में अग्निकमल को जमीन की ओर फेंक दिया। अगर ऐसा है तो इसे बाहर आने दो। हिचकी, ये देखकर सुकियान खुद को रोक नहीं पाई और इतनी गुस्से में थी कि बेहोश हो गई। महान बुजुर्ग, क्या आप ठीक हैं? अल्पविराम। अध्याय 308 पतित हृदय की ज्वालाएं उभरती हैं और संप्रदाय रक्षक के विरुद्ध लड़ते हैं। जब ये फैंग ने अपनी बात पूरी की तो कनान कॉलेज के आंतरिक प्रांगण के मुख्य बुजुर्ग सुकियान गुस्से से बेहोश हो गए। अपने पूरे जीवन में उसने पहली बार इतना बेशर्म व्यक्ति देखा था। मैंने सोचा कि फैंग के पास कुछ अच्छे विचार थे, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने उसे ज्यादा महत्व दिया था। वह सिर्फ बर्तन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि कनान कॉलेज में हर कोई उसका समर्थन करे। ये सोचकर सुकियान, जो अभी बेहोश हुई थी, अचानक उठी और उसे रोकने के लिए चिल्लाई, मास्टर फैंग पवेलियन, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सारी बातें खत्म कर पाता, उसकी बुझी हुई आंखों ने पहले ही देख लिया था कि नीचे की जमीन जोर-जोर से हिलने लगी है। ये वास्तव में भयानक विनाशकारी शक्ति वाला पौराणिक भूकंप है। सुकियान का शरीर गुस्से से कांप रहा था और फेंगे मंडप के सभी मजबूत लोग चिल्लाए, जल्दी करो, यहाँ बहुत खतरनाक है। हर कोई उड़ने वाले राक्षसों पर चढ़ जाए और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। डूबांग और उससे ऊपर के मजबूत लोग उड़ान भरने और नागरिकों को निकालने के लिए जिम्मेदार हैं। जल्दी करें। आदेश के तहत मेपल सिटी के भीतर स्थानांतरण एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा था। ये शक्तिशाली शहर जो न जाने कितने समय से खड़ा था, ये फैंग और रक्षकों के बीच लड़ाई के कारण नष्ट हो जाना तय था। यहाँ देखो, मैं पहले अकादमी वापस जा रहा हूँ। सुकियान अचानक जोर से चिल्लाया, कॉलेज की दिशा की ओर देखा और तेजी से भाग गया। इस समय बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बेहद पीला था और पीले रंग से उसकी मुट्ठियां कांपने लगीं।
यदि तियानफेंग की हुई रिफाइनिंग पावर की सील टूट गई तो न केवल पूरी अकादमी नष्ट हो जाएगी बल्कि आंतरिक प्रांगण के छात्र भी नष्ट हो जाएंगे। ये सोचते हुए सुकियान का सिर अचानक पसीने से भीग गया और उसने मन ही मन ये फेंग को कोसा। ये हरामी, अगर अकादमी ने कार्रवाई की तो मैं इसके साथ अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। जैसे ही सुकियान की आकृति निकली, पूरे मेपल शहर में कंपन और अधिक तीव्र हो गया। नीचे से एक भयानक गर्म तापमान बढ़ रहा था। तापमान अचानक बढ़ गया और गड़गड़ाहट लुढ़कते लावा की तेज गर्जना की तरह थी, जो पृथ्वी को हिलाने के इरादे से तेजी से आ रही थी। बिल्कुल नहीं, क्या मास्टर फ्रैंक पवेलियन ने उस चीज को ट्रिगर किया था? ये खत्म हो गया, यहाँ एक विस्फोट होने वाला है, जल्दी से दूर हटो, आकाश सुरक्षित नहीं है। हुकियान और अन्य बुजुर्गों के चेहरे, जिन्हें सुकियान ने पीछे छोड़ दिया था, बेहद बदसूरत हो गए थे। ये स्पष्ट था कि उन्होंने इस स्थिति को एक से अधिक बार देखा था। टकराना, जैसे ही हर कोई पीछे हट गया, एक भयानक तेज आवाज गूंज उठी। हर कोई देख सकता था कि मेपल सिटी का केंद्र, जहां ये फैंग द्वारा छोड़े गए दोहरे अग्निकमल पूरी तरह से टुकड़ों में टूट गए थे। टकराना, एक और तेज आवाज हुई और सभी की आंखों में एक उग्र सांप की तरह एक विशाल छाया अंतराल को तोड़ती हुई अनंत बाहर की ओर फैली हुई थी। पलक झपकते ही 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गई विशाल खाई। सोचे पहली बार अचानक फूटने वाली ज्वालामुखी की ऊर्जा कितनी भयावह होगी। आसपास के शक्तिशाली लोगों के एक निश्चित सुरक्षित दूरी पर चले जाने के बाद उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। ऐसे विनाशकारी दृश्य के साथ लड़ने वाले सम्राटों के लिए भी विरोध करना मुश्किल हो जाएगा। बूम, अचानक तेज आवाज के साथ अत्यंत कठोर मेपल सिटी भी ध्वस्त हो गई और ज्वालामुखी फूटने की तरह विशाल छिद्र से लाल मैग्मा स्तंभ फूट पड़े। अंततः अनगिनत डरावनी आंखों के नीचे वह आकाश में फट गया और भयानक प्रभाव ने आकाश के हजारों मील के भीतर सभी बादलों को तितर-बितर कर दिया। एक विशाल मशरूम की आग ने अंतरिक्ष को लाल कर दिया और बरसते लाल मैग्मा ने सभी मजबूत लोगों को विरोध करने के लिए दौड़ा दिया। हालांकि गिरते मैग्मा में कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी। यहां तक कि एक मजबूत लड़ाकू भी इसका बचाव कर सकता था, इसलिए इसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जहां तक पिछली निकासी की बात है, यह अपरिहार्य था कि किसी को यहां लंबे समय तक दफनाया जाएगा। इसी समय फूटते हुए मैग्मा से अचानक तेज हिनहिनाहट की आवाज गूंज उठी। ध्वनि तरंग, जो एक ठोस ध्वनि की तरह थी, एक लहर के आकार में तेजी से फैल गई, जिसने पहले से ही गंदे परिवेश को और भी अधिक नष्ट कर दिया। पहले मेपल सिटी की कुछ दीवारें ढह गईं, लेकिन अब वे दहाड़ से चकनाचूर हो गईं। जैसे ही ध्वनि तरंग गूंजी, असंख्य भयभीत आंखों की नजरों के नीचे मैग्मा अग्निस्तंभ से एक विशाल पिंड बाहर निकला। उसी समय प्रचंड अदृश्य लपटें थीं, जो भयंकर रूप से चारों ओर बढ़ गईं और वे जिस दिशा में बढ़ गईं, वह कोई कमजोर लोग नहीं थे। लेकिन अब पूरे क्षेत्र में दो सबसे शक्तिशाली लोग रक्षक मो और ये फैंग हैं। विदेशी आग की तरह जब वे एक ही स्रोत की उपस्थिति महसूस करते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से अन्य साथियों को निगलना और अवशोषित करना चाहते हैं, और ये फैंग और रक्षक मो स्वाभाविक रूप से इस अदृश्य लौ की नजर में एक महान टॉनिक बन जाते हैं। विशेषकर ये फैंग, जो महान टॉनिकों में से एक विशेष टॉनिक है। अदृश्य लपटें ये फैंग गेमों की ओर बढ़ी, लेकिन ये फैंग बिल्कुल भी घबराए नहीं थे। अब वह इस छोटी सी गिरी हुई दिल की लौ से कैसे डर सकते थे, क्योंकि उन्होंने 5 प्रकार की अजीब आग को अवशोषित कर लिया था। दूसरी ओर रक्षक मो के लिए भी यही सच है। उनके शिक्षक हुनमिशिंग हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हुनमिशिंग के पास शून्य निगलने वाली आंधी आग है। एक शिष्य के रूप में रक्षक मो को उपनियों के बीच एक छोटे बच्चे को अग्नि दी गई थी। अकेले शून्य भक्षण ज्वाला की उपनी जीवित प्राणियों की लौ से अधिक शक्तिशाली है, जो शून्य भक्षण की भयानक शक्ति को दिखाने के लिए पर्याप्त है। ज्योति उपनी के बीच एक उपनी के रूप में, हालांकि यह शीर्ष 5 अलग-अलग आग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है, फिर भी इसे 10 के आसपास स्थान दिया जा सकता है। रक्षक मो की शक्तिशाली ताकत के साथ वह फॉलन हॉट फ्लेम से नहीं डरेगा, लेकिन वह वर्तमान में अपने शरीर में ऊर्जा को पचा रहा है और परेशान नहीं होना चाहता है। दो व्यक्तियों, एक काले और एक 5 रंग के शरीरों के भीतर अचानक आग की तेज लपटें भड़क उठी, जिससे अदृश्य लौ पूरी तरह से बाहर हो गई। बड़बड़ाओ, अजीब हिनहिनाने की आवाज फिर से आकाश में गूंज उठी। ये स्पष्ट था कि यह फैंग और रक्षक मो के प्रतिरोध से क्रोधित था। अदृश्य लौ तेजी से संघनित हुई और उसी क्षण एक विशाल अदृश्य अग्नि अजगर में बदल गई। उस पल में विशाल पूंछ चमक गई और विशाल शरीर बिजली की तरह चमक गया और एक गति के साथ जिसने अंतरिक्ष को हिला दिया। ये फैंग की दिशा में बढ़ गया। ये फैंग, सिग्मा ए, लानत, क्या इस पतित हृदय ज्वाला को मुझसे कोई शिकायत है? क्लिक करें। उसने अपने हाथों से एक विशाल बर्फीली पवन ढाल को संघनित किया और विशाल पूंछ को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन ये फैंग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए तेजी से पीछे हट गया। हालांकि अग्नि अजगर का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था और उसका विशाल शरीर एक धागे से तीर की तरह ये फैंग की ओर चला गया। बकवास दिशाफक, अपने पीछे चल रही शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करते हुए ये फैंग एक सुंदर शब्द बोलने से खुद को नहीं रोक सका। ये वास्तव में उसकी योजना से अलग था। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का ज्वालामुखी विस्फोट शुरू कर दिया और फॉलन हॉट फ्लेम के लिए एक सुरक्षित मार्ग खोल दिया। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कनान अकादमी की कोई मोहर नहीं है, लेकिन उसने इतना महान कार्य किया था और फॉलन हॉट फ्लेम ने वास्तव में उसे दयालुता के साथ चुकाया था और ये फैंग की मानसिकता रहने वाली थी। लेकिन उसकी विचित्र अग्नि को अधिक आकर्षक कौन बनाता है? केक की दुकान में एक स्वादिष्ट केक की तरह एक ही कीमत पर ये या तो सुगंधित होता है या नहीं। बैंग, विशाल सिर ने ये फैंग की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। सौभाग्य से उसने हवा और रेत की ढाल बनाने के लिए विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम का उपयोग किया, अन्यथा ये झटका उसे गंभीर रूप से घायल कर देता। फॉलन हॉट फ्लेम को बहुत लंबे समय से सील कर दिया गया है और इसकी ताकत और भी अधिक भयानक है। यह मूल किंगलिन अर्थ हॉट फायर से कई गुना अधिक मजबूत है। ये विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम से भी अधिक मजबूत है। मान लीजिए कि यह शक्तिशाली शक्ति विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम की तुलना में कहीं अधिक है। गर्म मैग्मा आसपास के स्थान में घुमाव का कारण बनता है। हम क्या करने जा रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं? क्या आप अभी भी इसे सील करना चाहते हैं? बस हम पर भरोसा करें। कनान अकादमी के बुजुर्गों ने एक दूसरे का सामना किया और उनके दिलों में शक्तिहीनता की भावना आ गई। हालांकि हम ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी क्या यहाँ अभी भी उनके जैसे लोग नहीं हैं? एक बुजुर्ग ने दीन हकियान की ओर देखा और धीरे से सुझाव दिया। बेशक मैंने वही सोचा जो आपने सोचा था, लेकिन इसे दोबारा सील करना कितना आसान है। असहाय भरते हुए हुकियान ने कहा, यदि आप इसे सील करना चाहते हैं तो आप कम से कम इसे हराना चाहते हैं। और डिप्टी पवेलियन मास्टर और मिस्टर मो के पास हमारे जैसी सीलिंग विधि नहीं है, तो हम इसे कैसे सील कर सकते हैं? ये सही है, चाहे कुछ भी हो, इस गिरी हुई हृदय ज्वाला को अब सील नहीं किया जाएगा। इसी समय सभी के कानों में एक ठंडी आवाज आई। उनकी आंखें एक ही समय में एक ही स्थान पर टिकी थी और उन्होंने देखा कि ठंडी और गौरवान्वित रानी मेडुसा धीरे-धीरे आ रही थी। उसके हरे रेशमी बाल हवा में नाच रहे थे और उसकी मनमोहक छवि लोगों के दिलों को रोमांचित करने के लिए पर्याप्त थी। उसके गोरे और पतले लंबे पैर सोने से जड़े लाल ऊंची एड़ी के जूतों की एक जोड़ी के साथ लाल कपड़ों में लिपटे उसके रानी स्वभाव को उजागर करते हैं। महाराज, आपका क्या मतलब है? हुकियान, मोतियानिक सिंह और अन्य सभी ने रानी मेडुसा को असमंजस में देखा। उसकी ठंडी आंखें भीड़ में घूम गईं और फिर उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसका पीछा विशाल अग्नि अजगर द्वारा किया जा रहा था और अपने लाल होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि यह छोटा लड़का गिरे हुए हृदय की ज्वाला को उजागर करने का साहस करता है, क्या आपको नहीं लगता कि वह इससे निपट नहीं सकता? हिस, ये सुनकर हर कोई अचानक जाग गया। फैंग मंडप के मास्टर ने जो भी कदम उठाया उसकी गणना की गई। ब्लैक एम्परर संप्रदाय, त्यान स्नैक हवेली और यहाँ तक कि वर्तमान दानव ज्वाला घाटी की तरह वे सभी अनजाने में फैंग के मंडप में शामिल हो गए। आप जानते हैं, वे पहले दुश्मन थे। बाईजी और मोतियानिक सिंह ने एक ही समय में जमकर सिर हिलाया था और उनमें फैंग के प्रति बेवजह विश्वास की भावना विकसित हो गई थी। यदि फैंग ये स्थिति में बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, तो इस पर कौन विश्वास कर सकता था? ये शक्तिशाली डॉजोंग योद्धा उसकी यात्रा का मुख्य लक्ष्य नहीं होने चाहिए। सुमे, यिंगू, टाइबू और अन्य को तो छोड़ ही दें। ऐसा लगता है कि जब वह अपने लोगों को ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी में ले गया तो उसका मुख्य लक्ष्य फॉलन हॉट फ्लेम था जो उसका पीछा कर रहा था। डॉजिनशी खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडरबोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 220। लेखक जियोजीजीजी। दूसरों ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन फैंग ने कई तरह की अजीब आग को अवशोषित कर लिया था और फॉलन हॉट फ्लेम अपने आप प्रकट हो गई। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह एक जाल में गिर गया था? ये सोचकर सभी को राहत महसूस हुई और फिर उनकी नजरें शर्मिंदा ये फैंग से हटकर फिर से रानी मेडुसा पर चली गईं। एक रानी जैसी महिला का जन्म एक नेता बनने के लिए हुआ है। अदृश्य रूप से रानी मेडुसा हर किसी की सबसे बड़ी बहन बन गई है।
यहाँ तक कि कई डाई भी इस गौरवपूर्ण शक्ति से बहुत दूर है, सिर्फ इसलिए कि कई डाई का चरित्र बहुत ही सौम्य महिला है, लेकिन वह रानी मेडुसा से अलग है। यहाँ तक कि छोटी मेडिकल परी जो एक जहरीली महिला बन गई है, उसकी तुलना परसों तक नहीं की जा सकती। सबकी निगाहें देखकर रानी मेडुसा की संकीर्ण खूबसूरत आंखें चमक उठी और फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि आप पहले से ही अपने दिल से तैयार हैं, तो मंडप मास्टर फैंग के लिए कुछ समय निकालने के लिए हम मिलकर काम करें तो कैसा रहेगा? अच्छा, कोई बात नहीं। बिना किसी झिझक के सभी ने एक के बाद एक अपनी राय रखी। हालांकि वे अभी फेंगे पवेलियन में शामिल हुए थे और अभी भी इसे लेकर थोड़े असहज थे, लेकिन उनका रवैया बेहद दृढ़ था। चाहे कुछ भी हो, अब उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि वे रक्षक को रोकने के लिए एक साथ नहीं आते हैं, तो उनकी नियति निश्चित मृत्यु होगी। मुझे पता है कि सोल पैलेस में इस मास्टर कौशल का उपयोग कैसे करना है। लोगों के बीच सबसे क्रूर बुरे शैतान के रूप में अब उसने अपना मन बदल लिया और वास्तव में अत्यधिक ठंडी हवा को सक्रिय कर दिया, जो रक्षक की ओर दौड़ रही थी। रक्षक को अपने दिल में कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। हालांकि उसने अपने शरीर में ऊर्जा को पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया है, वह ऐसा कुछ नहीं है जिसका अन्य लोग विरोध कर सकें। रक्षक जो अर्धश्रद्धा के दायरे में पहुंच गया था, बुरे शैतान की चकित आंखों के नीचे हवा से गायब हो गया। तुम जैसे बेवकूफ मुझे रोकना चाहते हो, तुम अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक रहे हो। पुराने दानव पुराने भूत के पीछे से एक ठंडी आवाज आ रही थी। यह आवाज नरक के भूत की तरह थी, आत्माओं को बहका रही थी और उनके जीवन की मांग कर रही थी। बुरे दानव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, वह विरोध नहीं कर सका। रक्षक की हथेली पहले ही बाहर निकल गई थी और उसकी पीठ की ओर लग गई थी। जैसे ही हथेलियां संपर्क में आई, अचानक नीचे से एक लाल रोशनी उठी। ध्यान से देखा तो लाल रोशनी में सचमुच बर्फ सफेद का एक टुकड़ा था। जो व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ वह कोई और नहीं बल्कि रानी मेडुसा थी। उसके पतले पैर अचानक ऊपर उठे और उसने रक्षक की बांह को लात मारकर दूर फेंक दिया, जिससे बुरा दानव इस घातक प्रहार से बच गया। उसे धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त समय के बिना बुरा दानव जल्दी से आगे बढ़ गया, लेकिन रानी मेडुसा को रक्षक ने निशाना बना लिया। सांप जनजाति की शारीरिक गतिविधियां बेहद रेशमी होती हैं और ये फैंग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे वह मेडुसा की चाल हो या कैडाई की, वे बेहद चिकनी हैं। अपने शारीरिक कौशल को उधार लेते हुए रक्षक अपनी आस्तीन लहराते हुए हमले से बचने के लिए जल्दी से पीछे हट गया। इसी समय मोतियानिक सिंह और बाईजी अचानक आ गए। काले और सफेद के संयुक्त हमले ने वैसा ही आतंक पैदा कर दिया जैसा उन्होंने पहले किया था। आसमान से दो बमबारी हुई, जिससे रक्षक तुरंत घबरा गए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया। इस समय रक्षक अपने शरीर में ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि यदि वह इसका उपयोग करता तो वह अपने शरीर में ऊर्जा के नियमों को तोड़ सकता था। यदि सफलता में देरी होती तो लाभ हानि से अधिक होता। इस तरह वह कई शक्तिशाली लोगों के हमलों से बचने के लिए केवल अपनी अजीब अंतरिक्ष शक्ति का उपयोग कर सकता था। हालांकि ये सब तब टूट गया जब एक व्यक्ति युद्ध में शामिल हो गया। इस व्यक्ति नहीं, ये कहना चाहिए कि यह व्यर्थ है। ज़ियाओबाई, ये फैंग का शून्य पेगासस जानवर छठे स्तर के राक्षसों में सबसे विशेष अस्तित्व है। हालांकि उसकी ताकत बहुत अच्छी नहीं है, उसकी रक्षा और उत्तरजीविता बेहद मजबूत है, जो उसे अजय नोब बनाती है। सबसे खास बात यह है कि इसमें सामान्य समय में अंतरिक्ष को पार करने की भी क्षमता होती है। यह एक बेहतरीन छिपकर हमला करने और भागने का कौशल है। अब इसके लिए इस क्षमता का पूरा उपयोग करने का अवसर है। परिचारिकाओं में सबसे बड़ी बहन के लिए रानी मेडुसा बोलने में काफी अच्छी है। अध्याय 309 कियानबाई एलाओ उच्च प्रदर्शन के साथ प्रकट होता है। शून्य पेगासस जानवर ज़ियाओबाई इस समय बेहद परेशान मूड में है। इस प्रकार की पीड़ा एक ही समय में शरीर और हृदय दोनों के दर्द से आती है, क्योंकि इसके घोड़े पर बैठा व्यक्ति कोई परिचारिका नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। सफेद कपड़े पहने यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि परसों स्नैक मैंशन की मालिक बाईजी है। ये सही है, ये वह सफेद सांप था जिसका ज़ियाओबाई ने लगातार अपमान किया था। सफेद सांप का शरीर बेहद आकर्षक था और उससे सुंदरता की हल्की सुगंध आती थी। ये निसंदेह सामान्य नौसिखियों के लिए एक बहुत ही आनंददायक उपचार है। लेकिन अब यह अलग है, क्योंकि इसने पहले बाईजी का अपमान किया था और बाईजी के पैर उसे इतना चुभ रहे हैं कि बहुत ही करना चाहता है। डोजोंग में एक मजबूत आदमी के रूप में उसकी ताकत कहने की जरूरत नहीं है। अगर ज़ियाओबाई ने पहले अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग नहीं किया होता तो वह इस शक्तिशाली मादा सांप का विरोध करने में सक्षम नहीं होती। इस समय वह महिला जो खुद से अपमानित हुई थी वास्तव में पलट गई और बड़े आदमी पर बैठ गई और वह उसके नीचे सवार हो गई। ज़ियाओबाई के लिए ये बस एक बुरा सपना था और वे सफेद और पतले पैर गुप्त रूप से बदला लेना चाह रहे थे। इससे ज़ियाओबाई रोना चाहती थी, लेकिन बेहद शक्तिशाली रक्षक के खिलाफ लड़ने में सक्षम होने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। अंतरिक्ष की शक्ति के साथ एक राक्षस के साथ मिलकर एक 4 सितारा डोजोंग विशेषज्ञ जो युद्ध शक्ति हासिल कर सकता है, वह बेहद भयानक है। जब शुद्ध सफेद रोशनी दिखाई दी तो बाईजी के हाथों की 2 तलवारें भी बाहर निकल गईं। रक्षक इस अचानक हमले से तुरंत चौंक गया। हालांकि वह मजबूत था, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से एक सच्चा जुनून ताकतवर नहीं बन पाया था। अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करते हुए दूसरे पक्ष के पास भी यह है, जो निसंदेह उसके लिए एक बुरी स्थिति है। सौभाग्य से बाईजी की ताकत उसकी तुलना में बहुत कम थी। रक्षक ने अपनी बाहों को झटका दिया और 2 काली जंजीरें काली धुंध से बाहर निकल गईं। हवा के झोंकों और बवंडर जैसी दिखने वाली 2 अंधेरी जंजीरों ने अचानक ज़ियाओबाई और बाईजी को अंदर फंसा लिया। यहाँ तक कि ज़ियाओबाई ने भी इस तकनीक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उसने अंतरिक्ष की शक्ति से बचना चाहा तो श्रृंखला तेजी से सिकुड़ गई और अब उसका बचना असंभव था। उफ, मैं व्यर्थ ही बर्बाद होने जा रहा हूँ। ज़ियाओबाई ने अपने चारों ओर तेज ताले के ब्लेड को देखा और दुखी होकर आंखें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। हम शरीर को टुकड़े टुकड़े करो। अगर मैं तुम्हें कुतिया के टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ तो मुझे ये खुद करना होगा। अगर कोई और इसे करना चाहता है तो ये सिर्फ एक बेवकूफ का सपना है। 2 तलवारें नाचने लगी और 2 आश्चर्यजनक शक्तियां अचानक दोनों ओर से जारी हो गईं। एक अत्यधिक ठंडा तापमान एक बर्फ की ढाल में बदल गया, जिसने श्रृंखला को पूरी तरह से अलग कर दिया। कुआं, ज़ियाओबाई ने अपनी भ्रमित आंखें झपकाईं और बाईजी की ओर देखने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया, जो किसी कारण से उसे अचानक महसूस हुआ कि यह महिला कुछ अलग लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि बेन बहुत लंबे समय तक नसाबी के मालिक के साथ रहा और आत्ममुग्ध होना सीख गया? चले जाओ, तुम मरने वाली हो कुतिया। एक चीख ने ज़ियाओबाई के विचारों को बाधित कर दिया और उसे लगा कि घोड़े का पेट उसके पैरों से दब रहा है। ये वास्तव में बहुत तंग महसूस हुआ। लानत है, यह महिला बहुत अद्भुत है। अपने दिल में गुप्त रूप से कोसते हुए ज़ियाओबाई ने बहुत देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की और भागने के लिए जल्दी से अंतरिक्ष की शक्ति का इस्तेमाल किया। चमकदार सफेद रोशनी के तहत दोनों लोग अंतरिक्ष पार कर चुके थे और प्रोटेक्टमो से 100 मीटर दूर दिखाई दिए, लेकिन इस समय प्रोटेक्टमो पर हमला बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ। ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट और मोतियानिक सिंह इस समय हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए और ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट ने नोंग यांजू का इस्तेमाल किया, जिसका एक हाथ ठंडा था और दूसरा गर्म था। इस बुरे व्यक्ति की ताकत वास्तव में अथाह है। सौभाग्य से उसने पहले सीधे तौर पर अपनी हत्या की चाल का उपयोग नहीं किया, अन्यथा ये वास्तव में परेशानी भरा होता। नोंग यांजुए, जिसे पुराने शैतान द्वारा संशोधित किया गया था, को एक व्यक्ति द्वारा आग में तब्दील किया जा सकता है, जो फैंग यान और डेमन फ्लेम वैली के अन्य 3 बुजुर्गों से अलग है। इस रूपांतरित आग में न केवल ऐसी शक्ति है जो अजीब आग से तुलनीय है, बल्कि पुराने शैतान के लिए इसका अधिक भयानक पक्ष भी है। वह समलन है, पृथ्वी का पुराना दानव 10,000 फायर के लोगों में शीर्ष पर रहने के योग्य है। उसकी अग्नि नियंत्रण विधियां मास्टर त्यानहो की तुलना में बहुत खराब नहीं है। इसकी तुलना मास्टर त्यानहो से की जाती है, जो डोजोंग में शक्तिशाली है। उसके हाथ में आग और उसके दाहिने हाथ में अत्यधिक ठंडी बर्फ की ऊर्जा सभी की भयभीत आंखों में एक साथ विलीन हो गई। दूसरों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि ये फैंग को भी गुप्त रूप से उसकी प्रशंसा करनी पड़ी। वह बहुत अद्भुत था। ये लड़ाई तकनीक पूरी तरह से बुद्ध के एंग्री फायर लॉर्ड्स का एक अनुकूलित संस्करण है। ये फैंग ने पहले भी इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है। आग और बर्फ की 2 ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराती हैं तो ये बेहद भयानक ऊर्जा पैदा करेगी। इस वजह से जब ये 2 ऊर्जाएं संतुलित और पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएंगी तो यह एक चौंकाने वाली और बहुत बड़ी हत्या तकनीक होगी। बर्फ और आग की चरम सीमा। आग और बर्फ का सम्मिलन अति सुंदर नहीं लग रहा था, लेकिन बेहद उग्र था। ये कल्पना की जा सकती है कि ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट को प्रेरित होने के बाद थोड़े समय में ही इसका एहसास हो गया था। इसका स्रोत स्नैक जनजाति में हान फैंग के साथ ये फैंग की लड़ाई होने की अत्यधिक संभावना है। बर्फ और आग की 2 क्यू एक साथ संघनित हुई और जो दिखाई दिया वह एक बहुत ही अनियमित प्रिज्म था, जो बर्फ के टुकड़े के बड़े हुए संस्करण जैसा दिखता था। जाना, उसके हाथ में अचानक धक्का लगने से बर्फ और आग का गोला अचानक रक्षक की ओर निकल गया। ये देखकर उसके बगल वाले मोतियानिक सिंह ने भी अपने हमले रोक दिए, क्योंकि वह जानता था कि उसके हमले इस युद्ध कौशल के करीब भी नहीं थे।
यदि वह कार्रवाई भी करता है तो भी वह इस बर्फ और आग विस्फोट में समा जाएगा। जैसा कि डेमन फ्लेम वैली मास्टर से अपेक्षा की गई थी, यह विधि वास्तव में उससे कहीं आगे है जिसकी तुलना कोई भी कर सकता है। रक्षक मोह ने आने वाले हमले को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और तुरंत उसके दाहिने हाथ से एक काली लौ निकली। उसी समय काली काली लपटों के रूप में अनगिनत आश्चर्यजनक आत्मा श्रृंखलाएं प्रकट हुई। आत्मा श्रृंखलाएं एक पल में आत्मा की दीवारों में बदल गईं और उनके शरीर को पूरी तरह से उन्हें लपेट लिया। ये रक्षात्मक मुद्रा चौंका देने वाली है। रक्षक मोह के पास अभी भी इतनी सारी आत्माएं कैसे हो सकती हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोल पैलेस में सभी आत्मा श्रृंखलाएं आत्माओं से बनी हैं। पहले रक्षक मोह ने बड़ी संख्या में आत्माओं को निगल लिया था। तार्किक रूप से कहें तो उसके पास उपयोग करने के लिए कोई आत्माएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब क्या हो रहा है? जी, क्या आपको नहीं लगता कि यह रक्षक कोई रक्षात्मक बैकअप तैयार नहीं करेगा? अजीब हंसी निकली, जिससे सभी शक्तिशाली लोग बर्फ और आग की शक्तिशाली गेंद को आत्मा के ताले से टकराते हुए देखकर वहां चढ़ाने लगे। बिना किसी आश्चर्य के अचानक आसमान से एक चौंकाने वाला विस्फोट दिखाई दिया। विस्फोट की राजसी लहरों के कारण समुद्र तट पर लहरें जैसी लहरें दिखाई देने लगी। प्रभाव की शक्ति शक्तिशाली डुहुआन योद्धाओं को भी कई कदम पीछे धकेलने के लिए पर्याप्त थी। यह अभी भी एक सीमांत स्थिति थी। यदि यह केंद्र में होता तो मुझे नहीं पता कि इसे किस प्रकार की भीषण क्षति होती। हालांकि इतने भीषण हमले से सोल लॉक को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई धुआं उत्पन्न नहीं हुआ और सभी विशेषज्ञों ने देखा कि विस्फोट में रक्षक मोह द्वारा उपयोग की जाने वाली सोल दीवार बड़े क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन विस्फोट के दौरान सोल दीवार जल्दी से ठीक हो गई। इस तरह के आश्चर्यजनक रक्षात्मक प्रभाव ने सभी को सिरदर्द दे दिया। यहां तक कि बुरे शैतान के हमले से भी उसे कोई नुकसान नहीं हो सका, तो वे कार्रवाई कैसे कर सकते थे? उफ, अगर यह जारी रहा तो उसे निश्चित रूप से जूझ में पदोन्नत किया जाएगा। तब तक कोई भी, यहां तक कि हम भी, उसे रोक पाने में सक्षम नहीं होंगे। यह जरूरी नहीं कि सच हो। हे, जब हर कोई व्यथित था तभी आकाश से एक परिचित पुरानी आवाज आई। फिर सभी ने उस दिशा में देखा जो बिल्कुल कनान कॉलेज की दिशा थी और जो व्यक्ति दिखाई दिया वह बुजुर्ग सुकियान था जो अभी निकला था। बुरे आदमी सू, हम अभी लड़ रहे थे, तुम कहां गए थे बुरे आदमी? मोतियानिक सिंह ने इस परिचित सहकर्मी को देखा और मुस्कुराए। मैं लड़ाई से भाग नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे कॉलेज में कुछ होने की चिंता है और हे, मैं अतिरिक्त सुरक्षा बल लाने जा रहा हूं। मोतियानिक सिंह के चिढ़ाने के जवाब में सुकियान का चेहरा गहराई से भरा था और यह इशारा निसंदेह व्यंग्यात्मक था। यह देखा जा सकता है कि एक स्थिर बुरे व्यक्ति सुकियान के लिए इतना आरामदायक रूप दिखाना दुर्लभ है। जाहिर है उनके पास इस स्थिति से निपटने का एक तरीका था। ठीक है, दिखावा करना बंद करो तुम लोग और सुदृढ़ीकरण लाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि डीन मैंग वापस आ गया है? बुरे दानव का चेहरा उदास था और उसका रवैया पहले से पूरी तरह बदल गया था। जाहिर है कनान कॉलेज के डीन मंग तियानची एक बहुत ही भयानक दुष्प्न है। बुरा शैतान पुराना शैतान मंग तियानची के ही युग का था, लेकिन सुकियान उसी युग का था जब मंग तियानची पुराने शैतान से बहुत आगे था, जबकि मोतियानिक सिंह उससे थोड़ा लंबा था। सुकियान इससे कई लोगों के बीच संबंध भी जटिल हो गए। बुरे शैतान ने सुकियान और मोतियानिक सिंह को पूरी तरह से कनिष्ठ माना। नहीं, सफेद दाढ़ी वाले बुरे व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को चिकना करने के लिए हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि वह डीन नहीं है, वह ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त है। क्या आपने कभी मेरे कनान कॉलेज के संरक्षक के बारे में सुना है? ये सुनकर ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट मोतियानिक सिंह और अन्य सभी ने गहरी सांस ली। आखिरकार तथाकथित अभिभावक को कभी देखा भी नहीं गया था, यहां तक कि कनान अकादमी के लोगों ने भी इसे दूसरों को धोखा देने के लिए नकली समाचार माना। लेकिन अब देखें कि सुकियान का क्या मतलब था। अभिभावक वास्तव में अस्तित्व में था। जब हर कोई कुछ कहने ही वाला था, अचानक काले बादलों के ऊपर दो बहुत ही अजीब आकृतियां दिखाई दी। क्या वह कनान कॉलेज का संरक्षक है? डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लक्वाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 221 लेखक जी। बुरे दानव का चेहरा उदास था और जब उसने दो लोगों को देखा जो अचानक आकाश में प्रकट हुए तो वह अपने दिल में कांपने से खुद को रोक नहीं सका। सौभाग्य से वह पहले आवेगी नहीं था। यदि उसके मन में वास्तव में कनान कॉलेज के बारे में विचार थे तो वह बिना जाने कैसे मर जाएगा। यहां तक कि वह अचानक प्रकट हुए इन दो लोगों की ताकत को भी महसूस नहीं कर सका। यह भी कहा जा सकता है कि उनके शरीर में दो सामान्य बुरे लोगों की तरह लड़ने की भावना में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। कनान अकादमी के संरक्षक और शून्य में खड़े होने में सक्षम होने के नाते वह एक सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? काले लिबास में दो आकृतियां हर किसी को लापरवाही से देख रही थी। उनकी आंखों में जीवन के उतार चढ़ाव और स्पष्टता दिख रही थी। बस इस आकस्मिक नजर से सभी को लगा कि उनके शरीर में हिंसक लड़ाई की भावना धीरे-धीरे शांत हो गई है। युद्ध के कारण उत्पन्न हिंसक उतार चढ़ाव और अशांत लड़ाई की भावना इस समय धीरे-धीरे शांत हो रही थी। सभी शक्तिशाली लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। ये दो बुरे इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? ये ताकत बहुत भयावह है। संरक्षक के रूप में उनकी उपस्थिति का प्रभाव अपने चरम पर पहुंच गया है। दो बुरे आदमी खेमे हालांकि स्वभाव बहुत सादा है। ये दुनिया के प्रति अवमानना की आभा से भरा है, जिसे आमतौर पर इस रूप में जाना जाता है दिखावा। जबकि हर कोई भयभीत था, सुकियान फूट-फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने ये फैन की ओर देखा और धीमी आवाज में बुदबुदाया, ये पता चला है कि फीनिक्स मंडप के मालिक के पास एक गहरी योजना है। उसने फॉलन हॉट फ्लेम को जारी किया है और सोल पैलेस के अभिभावकों को आदरणीय के माध्यम से तोड़ने के लिए कहा है। ये वास्तव में इन दो पुराने अमरों के लिए शर्तों को पूरा करता है कदम उठाने। हमारे कॉलेज का वास्तव में एक अभिभावक है। कॉलेज के कई बुजुर्ग उन दो दूसरे आकृतियों को एक देखते रहे और अपने मुंह में फुसफुसाते रहे। कई लोगों की नजरें दो रहस्यमयी बुरी आकृतियों पर पड़ी। आसपास का निरीक्षण करने के बाद उनकी नजरें तुरंत ये फैन पर टिक गईं, जिनका अदृश्य अग्नि सांप पीछा कर रहा था। ये फैन को देखकर दोनों बुरे लोग वहीं चढ़ा बैठे। एक ही समय में उनकी आंखों में आश्चर्य की चमक उठी। एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने एक ही समय में सिर हिलाया। नीचे विशाल काली आग के गोले वाली आत्मा की दीवार को घूरते हुए गूजिंग बोबो की बुरी आंखों पर एक भयंकर दृष्टि चमक उठी। तुरंत दो जोड़ी सूखी हथेलियां धीरे से बागे की आस्तीन से बाहर निकली। धीरे-धीरे अजीब सीलें बन गईं। दो दूसर छायाओं की गतिविधियों के बाद हिंसक स्थानिक उतार चढ़ाव ने उनके चारों ओर हवा भर दी। जैसे ही अंतरिक्ष तरंगित हुआ, अंतरिक्ष वास्तव में विकृत हो गया। अनगिनत सिलवटों की तरह अजीब तरह से टेढ़ा और टेढ़ा दिखने लगा। अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव अधिक से अधिक हिंसक हो गया और दो लोगों की चोटों पर एक गहरी और गहरी अजीब काली रोशनी भी दिखाई दी। दो सूखी उंगलियां धीरे से हवा से बाहर निकल गईं। सभी की भयभीत आंखों में नीचे की विशाल काली आत्मा श्रृंखला की दीवार अचानक एक अदृश्य हाथ से टूट गई थी। एक विशाल अंतरिक्ष दरार चुपचाप उभर आई। ऐसी तस्वीर और कुछ नहीं बल्कि चौंकाने वाली है। उन्हें यह देखने में काफी समय लगा कि अंतरिक्ष की वास्तविक शक्ति क्या है। अंतरिक्ष को अलग करने की यह विधि ज़ियाओबाई की खुद से कूदने की विधि और प्रोटेक्टमो की चमकने की विधि के साथ पूरी तरह से अतुलनीय है। क्योंकि यह अंतरिक्ष का वास्तविक विखंडन है, ऐसी विधि से इसमें दूर अंतरिक्ष की वास्तविक शक्ति भी होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ियाक्सियाओ? हमारी कनान अकादमी पर आक्रमण करो, जाओ। जिंदगी के उतार चढ़ाव धीरे-धीरे किसी परी जैसी आवाज लगने लगे। आसमान में अचानक एक भयानक तेज हवा आई और जल्द ही उसने हल्के से अजीब और विनाशकारी शक्ति की विशाल काली गेंद को अंधेरे और अंतहीन अंतरिक्ष में अंतहीन अंतराल में धकेल दिया। जब प्रोटेक्टमो द्वारा छोड़ी गई काली लौ की दीवार का आखिरी कोना अंतरिक्ष दरार में प्रवेश कर गया तो भयानक तापमान की काली धुंध धीरे-धीरे छंट गई। दो दूसर छाया उंगलियों पर गहरी काली रोशनी फिर से चमक उठी और विशाल अंतरिक्ष दरार जल्दी से ठीक होने लगी। सवा घंटे से भी कम समय में अंतरिक्ष की दरार को मैंने पूरी तरह से ठीक कर दिया और आकाश फिर से दर्पण की तरह चिकना हो गया। काला कोहरा छंट गया और सूरज की रोशनी एक बार फिर बची हुई धुंध में प्रवेश कर गई। एक पल में मेपल सिटी पूरी तरह से लंबे समय से खोई हुई गर्मी में नहा गया। जीतना। सभी ने अविश्वास से अपने चारों ओर के शांतिपूर्ण और मौन दृश्य को देखा और वे सभी अचंभित हो गए। रक्षक मोह, जो उन सभी का विरोध करने में असमर्थ था, दो व्यक्तियों के इशारों से टूट गया और उसने जगह निकल ली। ये दोनों बुरे बहुत अपमानजनक थे। हाँ, मिस्टर बाइक, मिस्टर कियान, आज आपकी मदद के लिए आप दोनों को धन्यवाद। अन्यथा मुझे डर है कि अकादमी और ब्लैक कॉर्नर डोमेन का अस्तित्व वास्तव में समाप्त हो जाएगा। उन दोनों के सामने आते हुए सुकियान जल्दी से उन्हें देखकर मुस्कुराया और उनके हाथ पकड़ लिए।
ये रूप और मनोदशा दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण हैं। लड़का सुकियान, तुम एक महान बुजुर्ग के रूप में बहुत सक्षम हो। तुम वास्तव में घुसपैठियों से बचाव के लिए बाहरी लोगों के साथ एकजुट होना चाहते हो। भूरे रंग के बुरे लोगों में से एक ने सुकियान की ओर देखा, भौहें चढ़ाईं और थोड़ा कठोर बोला। सुकियान, ओ अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 310 एक कुत्ता फैंग ये जिनको काता है, लेकिन वह एक अच्छे दिल को नहीं पहचानता। अकादमी में दो अभिभावकों द्वारा फटकार खाने के बाद सुकियान, जो अकादमी में एक व्यक्ति से कमतर थी और 10,000 लोगों से आगे थी, पूरी तरह से अपमानित हुई। इन दो बुरे अमर लोगों ने उसे, इस प्रतिष्ठित बुजुर्ग को, कोई चेहरा नहीं दिया। हाँ, सुकियान के पास ये फैंग को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो वहां व्यस्त था, और उसने उत्तर दिया, अगर इस बार मास्टर फैंग पवेलियन की मदद नहीं होती तो हमारी अकादमी के कई छात्र वापस नहीं आ पाते और ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी भी एक नाटकीय लड़ाई में डूब जाती। ठीक है, ये पृथ्वी को कांपने के लिए फॉलन हॉट फ्लेम जारी करने से पूरी तरह से अलग है, जिससे तियानफेंग की रिफाइनिंग पावर ढह गया और अकादमी को भारी नुकसान हुआ। फेंग के पवेलियन को उसके द्वारा कॉलेज को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी और उसे सभी को ब्लैक कॉर्नर डोमेन से तुरंत बाहर निकालने देना होगा, अन्यथा। अकादमी के संरक्षक, हाँ, बहुत दूर से एक तिरस्कार भरी हंसी आई। ये फैंग के अलावा और कौन इन दो बुरे लोगों का इस तरह सामना करने से इनकार करने की हिम्मत करेगा? उपहास दो बुरों के कानों में विशेष रूप से कठोर लग रहा था, लेकिन ये फैंग ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उपदेश देना जारी रखा जैसे कि उसने ध्यान ही नहीं दिया हो। आप दोनों बुरे लोग, मैंने कनान कॉलेज के लिए सड़क साफ करने में मदद करने के लिए लोगों का नेतृत्व किया ताकि आपके द्वारा भर्ती किए गए छात्र वहां से गुजर सकें। यदि आप अपना आभार नहीं दिखाते हैं तो आप मुझे भगा क्यों नहीं देते? ये वास्तव में मिस्टर फैंग ये पर कुत्ता खाने वाला हमला है। वह अच्छे दिल को नहीं पहचानते। ये बर्बादी है कि आप दोनों बुरे लोग इतने सालों तक जीवित रहे, आप वास्तव में कुत्तों की तरह रहते हैं। तू इन दोनों बुरों को पहले कब इस तरह से नकारा गया था? ये फैंग के शब्दों को उन दोनों के लिए डांट कहा जा सकता है। प्रतिष्ठित अकादमी के संरक्षक और डू जोंग के शिखर योद्धा को कुत्ता कहा जाता था, यह दादी के घर के लिए शर्म की बात नहीं थी। दोनों बुरे अमर इतने गुस्से में थे कि उनके चेहरे दो विशाल चोटों की तरह लाल हो गए और उनके गाल सूज गए, जो बहुत बदसूरत था। हालांकि ये फैंग का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। फॉलन हॉट फ्लेम का पीछा करने से बचने के दौरान वह जोर जोर से गाली देता रहा। आप क्या हैं? आप दोनों अमर, क्या आप मुझे फैंग ये पवेलियन ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी को एकजुट करते हुए और इस बड़े के कोई बार में निकलते हुए नहीं देखना चाहते हैं? तथ्य यह है कि कनान कॉलेज ऐसा कुछ कर सकता है, इससे सचमुच मेरी आंखें खुल गईं। मैंने फैंग ये तुम जैसे बेशर्म लोगों को कभी नहीं देखा है। तुम हरामी लड़का। दो अमर जो न जाने कितने समय तक जीवित रहे, उनके बुरे चेहरे बारी बारी से लाल और सफेद हो गए और अंत में बेहद लाल भी हो गए। मुरझाए चेहरों के साथ साथ फीके रंग ने दोनों बुरों को भूत जैसा बना दिया, जो बहुत डरावना था। बेलाओ, क्या नलाओ, फॉलन हॉट फ्लेम अभी भी दंगे की स्थिति में है, इसलिए सब कुछ समग्र स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ये देखकर कि दो बुरे लोग विस्फोट करने वाले थे, सुकियान जल्दी से उन्हें मनाने के लिए आगे बढ़ी। ये सुनकर दोनों बुरों ने भौहें चढ़ा ली और लावा की ओर देखा जो अभी भी फूट रहा था और उनकी कांपती हुई सतह धीरे-धीरे सुस्त हो गई। फीकी उग्रता ने भी दोनों बुरों को धीरे-धीरे शांत कर दिया। मैग्मा का कारण फैंग ये था, उसने न केवल फॉलन हॉट फ्लेम को प्रकट किया, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह गर्म मैग्मा को जमीन से बाहर निकालने में सक्षम था। यदि वे इस तरह के तरीकों से लड़ते हैं तो नुकसान उन्हें नहीं होगा, बल्कि पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के लाखों लोगों का नष्ट होना तय है। तब तक हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, अगर मान तियानजी वापस आती है तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। हम दो बुरे व्यक्ति जो मूल रूप से शांत और शांत थे, ये फैंग से इतने क्रोधित थे कि वे गुस्से में आ गए, लेकिन अब वे शांत स्थिति में लौट आए हैं। दूसरों के लिए ये निसंदेह एक भव्य जादू की चाल थी। सौभाग्य से ये दो बुरे इसे सहन कर सकते थे, अगर उन्हें इस तरह डांटा जाता तो वे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते। ठंडी खर्राटों के बीच बाइकियान नेलाओ की आंखों में ठंडक चमक उठी और उन्होंने कहा, आप वास्तव में विभिन्न प्रकार की अजीब आग को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अपने शरीर में एकीकृत कर सकते हैं। ये कौशल दुनिया में अद्वितीय है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि आप फॉलन हॉट फ्लेम की खोज से कैसे बच सकते हैं। फॉलन हॉट फ्लेम अन्य अजीब आग से अलग है, यहां तक कि मूल डीन ने भी इसे सील करने के लिए बहुत प्रयास किए। यह मानते हुए कि आपका लड़का हमारे जितना मजबूत नहीं है, आप इसे कैसे निपटेंगे? हाँ, तो चिंता मत करो, तुम दोनों, बेहतर होगा कि तुम पहले अपनी अज्ञानता की कीमत चुकाओ। डॉजों के शिखर पर इन दो सुपर मजबूत लोगों के लिए ये फैंग ने कोई सम्मान नहीं दिखाया, लेकिन कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है, बच्चे? दोनों बुरों के झुर्रीदार चेहरे तुरंत उदास हो गए और उनकी भौहें सिकुड़ गईं, यहां तक कि यह जगह भी ठंडी हो गई। ये फैंग ने शून्य पर कदम रखा और अदृश्य अग्नि अजगर की पूंछ की बमबारी से बचने के लिए छलांग लगा दी। वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, ये दिलचस्प नहीं है, मुझे लगता है कि आप इसे जल्दी समझ जाएंगे। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे हर किसी को बेवजह बुरा महसूस हुआ। इस समय रानी मेडुसा, जो ये फैंग को सबसे अच्छी तरह से जानती थी, अचानक चिल्ला उठी। ये कहा जा सकता है कि उसने ये फैंग नाम के एक छोटे लड़के को कदम दर कदम बढ़ते हुए देखा है। अजनबियों से अब तक दोनों में सहानुभूति और विकास है। ये फैंग की आंखों में जो उत्साह देखने के लिए बहुत बड़ी नहीं है। रानी मेडुसा समझती है कि यह लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है। शायद दुष्वप्न शुरू हो चुका है और आने वाला है। बुरे राक्षस और अन्य सभी ने उस आकर्षक शरीर पर अपनी नजरें गड़ा दी और तुरंत पूछा, महारानी, मुझे आश्चर्य है कि आपने क्या खोजा? ऐसा लगता है कि इस छोटे लड़के ने जो कहा वह सच है। आप दोनों इतने बुरे हैं कि आपको ये भी पता नहीं है कि कोई आपदा होने वाली है। फैंग के पवेलियन में डॉजों की ताकत से नीचे के सभी शक्तिशाली लोग जल्दी से इस जगह को खाली कर देते हैं और डेमन फ्लेम वैली में शरण लेते हैं। जब शब्द गिरे तो हर कोई भ्रमित हो गया। युद्ध खत्म नहीं हुआ था, फिर भी उन्हें शरण लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बुरे दानव की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसके दिमाग में अचानक एक आश्चर्यजनक विचार प्रकट हुआ। वह तुरंत चिल्लाया, फैंग, आप तीनों जल्दी से सभी को डेमन फ्लेम वैली में वापस ले जाएं। जल्दी करें, जल्दी जाएं। जब डेमन फ्लेम वैली के तीन बुजुर्गों ने वैली के मालिक को इतना चिंतित और घबराया हुआ देखा तो उन्हें समझ आया कि यह कारण जानने का समय नहीं है। एल्डर हाइट, संप्रदाय नेता मो और एल्डर ल्यूकिंग मेरे साथ आ रहे हैं। तीन लोगों के नेतृत्व में जो लोग एक साथ एकत्र हुए थे वे तेजी से दूर भाग गए, हालांकि वे बहुत भ्रमित थे। क्योंकि मेपल सिटी बिखर गया था, वे पहले ही उड़ने वाले राक्षस पर सवार हो चुके थे, इसलिए वे पलक झपकते ही 1000 मीटर से अधिक उड़ सकते थे। उनके साथ क्या हो रहा है? महान बुजुर्ग, क्या ऐसा हो सकता है कि हमसे कुछ छूट गया हो? सुकियान ने दूर से निकलती अंधेरी छाया को देखकर भौहें चढ़ा ली और एक अप्रिय पूर्वाभास अचानक उसके दिल में भर गया। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? सुकियान, जो गहरी सोच में था, अचानक उसके दिमाग में रोशनी आ गई और उसने तुरंत दोनों अभिभावकों की ओर देखा और शाप दिया, आप दोनों अमर लोगों ने वास्तव में हमें चोट पहुंचाई है। सुकियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोनों बुरों को फिर से डांटा गया और जो शांति अभी कम हुई थी वह फिर से भड़क उठी और वे क्रोधित हो गए और कांपते हाथों से सुकियान की ओर इशारा किया। मैं कुछ शब्द देना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं लंबे समय तक एकांत में था और कुछ शब्द नहीं कह सका, इस समय मेरे पास शब्द नहीं थे, इस दुख में पड़ गया। कॉलेज के बुजुर्गों को जल्दी से खाली कर देना चाहिए और स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन को तुरंत रक्षात्मक संरचना को सक्रिय करना चाहिए और डीन से संपर्क करने और उन्हें वापस आने के लिए कहने की पूरी कोशिश करें। महान बुजुर्गों ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और तेजी से अकादमी की दिशा में दौड़ पड़े। क्लिक करें। अचानक सामने से कुछ टूटने की आवाज आई, जिससे कई बुजुर्ग अचानक रुक गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। डॉजिंशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 222। लेखक जियो जी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। उनके सामने से टूटने की आवाज आई। शक्तिशाली लोगों की आंखों में अचानक उनके सामने एक चौंकाने वाली दरार दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि ये दरार उनके दिलों के शीर्ष से होकर गुजर गई थी और एक बेहद बुरा पूर्वाभास था। नहीं, ये पहले से ही एक आश्चर्यजनक जबरदस्ती थी। उस दरार के भीतर असीम अंधकार था और यह एक दुष्वप्न भी था जिसने उन्हें निराशा में डुबो दिया था।
नहीं, वह रक्षक मो मरा नहीं है। इस क्षण उन सभी को एहसास हुआ कि आसना आपदा का क्या मतलब है। न केवल रक्षक मो की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसने उस स्थान को भी छिन्न-भिन्न कर दिया। का टूटने की आवाज किसी शीशे के टूटने जैसी थी, जो हर किसी के दिल को छू रही थी। यहाँ तक कि कई फैंगी मंडप विशेषज्ञों के चेहरे भी, जो पूरे 2000 मीटर दूर चले गए थे, काफी हद तक बदल गए और उनके पीले चेहरों ने उनके डर को व्यक्त किया। अकादमी के संरक्षक के रूप में बाइकियान और एलाओ के पुराने चेहरे इस समय काफी बदसूरत थे। दूसरों के डर की तुलना में उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे वे जल रहे हों। पके हुए केकड़े गहरे लाल रंग के होते हैं, लेकिन पके हुए पुराने केकड़े किस रंग के होते हैं? अब दो बूढ़े ये साबित करने के लिए काफी हैं कि रंग खून जैसा लाल है। आपको शर्म आनी चाहिए। कितनी शर्म की बात है। मैंने सोचा था कि वे दोनों सोल पैलेस के हमलावर रक्षकों को मारने के लिए मिलकर काम करेंगे, लेकिन अब वास्तविकता यह है कि उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा गया था। हालांकि ये स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। इस समय दो बड़े काले हाथ अचानक टूटे हुए ब्लैक होल से प्रकट हुए। बड़े हाथों ने अंतरिक्ष की दीवार के दोनों किनारों को पकड़ लिया। जिस क्षण उन्होंने इसे छुआ, वह स्थान जो मूल रूप से अनगिनत दरारों के साथ एक मकड़ी के जाले की तरह था, इस समय इसका समर्थन नहीं कर सकता था। वाह! कानों में गूंजती टूट-फूट की आवाज में टूटा हुआ स्थान वास्तव में 100 मीटर दूर था। जी। ब्लैक होल से अजीब हंसी आई, जिससे लोगों की खोपड़ी सुन्न हो गई और फिर उसमें से एक विशाल काले कोहरे की आकृति दिखाई दी और एक अलौकिक दानव की तरह विशाल काली छाया उसमें से बाहर निकली। कनान कॉलेज के दो पुराने अमर, मैं वास्तव में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर यह आपके लिए नहीं होता, तो मुझे जूझून के दायरे में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए इतना शांत समय नहीं मिलता। हा। आकाश में हंसी गूंज उठी। निस्संदेह दो बूढ़ों के चेहरे पर जोरदार प्रहार हुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वे दोनों उस स्थान को तोड़कर छिपाना चाहते थे। यह बहुत शर्मनाक था। उनकी उपस्थिति एक पल में सभी को मार डालने वाली थी, लेकिन वेश बदलकर उन्होंने सोल पैलेस के संरक्षकों की पूर्ति की। ये निस्संदेह दुष्टों की सहायता थी। इन दो लोगों के लिए जो न जाने कितने वर्षों तक जीवित रहे, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। उफ, वह वास्तव में जूझून क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। क्या हम वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी हैं? मोतियानिक सिंह ने उस विशाल काली छाया को देखा जो अचानक प्रकट हुई और फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। तो क्या हुआ अगर ऐसा नहीं है? क्या अब हमारे पास कोई और विकल्प है? एक महिला के रूप में बाइजी अपना स्त्री आकर्षण दिखाने के लिए जियोबाई की सवारी कर रही थी। यहाँ तक कि वर्तमान रक्षकों का सामना करने पर भी उसके हाथ में लंबी तलवार बिल्कुल भी नहीं हिली। लंबी तलवार ने उसकी ओर इशारा किया और वह अदम्य रूप से आगे बढ़ी। यदि वह पीछे हटती तो उसके पीछे के कई शिष्य रक्षकों के हाथों दुखद रूप से मर जाते। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। और यही बात अन्य लोगों पर भी लागू होती है। विकल्प, इस समय हमारा जीवन अब हमारा नहीं है, बल्कि हमारे पीछे के अनगिनत लोगों का है जिनकी रक्षा की आवश्यकता है। सांप जनजाति की महामुहिम के रूप में कैडाई को सामने खड़ा होना चाहिए और अपने जीवन भर के वादे की खातिर जिसे वह प्यार करती है उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्या ये जूझून ताकतवर आदमी नहीं है? आज मैं देखना चाहता हूं कि जूझून ताकतवर आदमी कितना भयानक है। बूढ़ा शैतान और मोतियानिक सिंह, जिन्हें अभी थोड़ा संदेह हुआ था, भी बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गए। हमारे लिए भी वही छोटी चिकित्सा परी, कई विशाल राक्षस, सोने और चांदी के दो बुजुर्ग और मजबूत सांप लोग सभी इस समय चिल्लाए। पागलपन, तुम बहुत कमजोर हो, तुम उसके दुश्मन कैसे हो सकते हो? पीछे हट जाओ, वह हमें सौंप दिया जाएगा। तुम लोगों को कनान कॉलेज ले जाओ। कनिष्ठों के एक समूह को मरने के लिए तैयार होने का नाटक करते हुए देखकर कियानबेर ने कुछ तिरस्कार के साथ कहा, लेकिन उनके शरीर भीड़ के सामने खड़े थे। इस क्षण में दोनों अभिभावकों ने अंततः अपनी जिम्मेदारियां और उदारता दिखाई। जब संकट आएगा तो वे पीछे नहीं हटेंगे। सोने और चांदी के दो बुजुर्ग हुकियान और फैंगयान उन्हें जल्दी से ले जाएं। इस समय कोई भी शक्ति के बारे में बहस नहीं कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल मजबूत के सामने सब कुछ सामान्य को दे दिया जाएगा। सटीक कहें तो यह एक चीटी है। हा, ये कितना पागलपन है कि तुम मेरे हाथों से बचना चाहती हो। हा। रक्षक मुंह जोर से हंसे। मैं अभी आगे बढ़ा हूं, इसलिए मुझे फिर से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए अपने खून और आत्मा का उपयोग करें। इससे पहले कि हंसी रुकती, प्रोटेक्टमो के पीछे की जगह से अचानक एक मजबूत सक्शन बल बाहर आया। यदि आप अंतरिक्ष बाधा को करीब से देखते हैं, तो वास्तव में अंधेरे और अजीब आग की लपटें थीं। निस्संदेह ये शून्यता की ज्वाला भस्म करने वाली अग्नि है। ऐसे शक्तिशाली हमले के तहत भस्म करने वाली शक्ति और अंतरिक्ष की शक्ति पूरी तरह से संयुक्त है। कौन इसका विरोध कर सकता है? इससे पहले कि शक्तिशाली लोग प्रतिक्रिया कर पाते, सामने मौजूद कॉलेज के बुजुर्ग तुरंत अंतरिक्ष में समा गए। एल्डरफैंग सुकियान के मुंह से एक विस्मयादिबोधक निकला और एक नजर से उसने देखा कि भक्षण करने वाली शक्ति हुकियान और शेष बुजुर्गों पर बंद कर दी गई थी। अच्छा नहीं है। सुकियान आगे बढ़ी और तेजी से उस जगह की ओर दौड़ी। महान बुजुर्ग, उनकी रक्षा करें। इस समय हुकियान ने देखा कि उसके आसपास के कई लोग उसके पीछे थे और उसने जल्दी से उन्हें उड़ाने के लिए अपनी हथेली लहराई। लेकिन वह स्वयं ब्लैक होल द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया था और शेष बुजुर्गों को भी सुकियान और कियानबाई ने पकड़ लिया था जो ऊपर आ गए थे। अरे कमीने, मैं तुमसे लड़ूंगा। महान बुजुर्ग के रूप में सुकियान पागलों की तरह आगे बढ़ी। उनसे ज्यादा दुख किसी को नहीं है, सिर्फ 3 भाई बहन हैं जो साथ काम करते थे। निस्संदेह ये बहुत बड़ा झटका है। हालांकि वह आमतौर पर शांत रहता था, फिर भी वह अब रक्षकों की ओर भागने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नहीं, सुकियान खतरे में है, साथ आओ। सुकियान के आरोप के कारण अन्य डॉजों विशेषज्ञों ने इस समय रक्षकों पर हमला कर दिया। कियानबाई एलाओ को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और उनकी दो मुरझाई हुई हथेलियां एक बार फिर एक साथ जुड़ गईं। दो विशाल हथेलियों में बदल गईं और रक्षकों के पीछे से दिखाई देने लगीं। एक विशाल काला हाथ एक विशाल मुट्ठी में बदल गया और प्रोटेक्टमो की पीठ पर मारा, जबकि दूसरा उसे ब्लैक होल में पकड़ना चाहता था। अल्पविराम। अध्याय 311 मेरे पास एक तस्लीम है। कनान कॉलेज के संरक्षक के रूप में कियानबाई एलाओ स्वाभाविक रूप से बेहद शक्तिशाली हैं। ये कहा जा सकता है कि वे दोनों वास्तव में सुपर मजबूत हैं। डॉजों की चरम ताकत वाले दो लोग कनान कॉलेज को उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में बगल में चलाने के लिए पर्याप्त हैं। यह उनकी और सुकियान की वजह से ही है कि डीन मांत्यानची को इतनी राहत मिल सकती है। लेकिन अब मांत्यानची, जो मुख्य भूमि में यात्रा कर रहा है, नहीं जानता कि उसकी अकादमी पर सोल कबीले के लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है। अगर उसे इसके बारे में पता होता, तो वह निश्चित रूप से थंडर कबीले को कहानी सुनाता और रक्षकों को घेरने और लात मारने के लिए थंडर कबीले के लोगों के एक समूह का नेतृत्व करता। रक्षकों को सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो उसके सामने शांत होने का दिखावा करते हैं। इससे पहले अपनी ताकत के साथ वह कियानबाई और दो लोगों के लिए कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन अब वह जूझ उनके दायरे में घुस गया है। भले ही वे बाकी सभी को भी शामिल कर लें, वे उसके प्रतिद्वंदी कैसे हो सकते हैं? इन दो बूढ़ों ने दूसरों को पीछे हटने के लिए कहा। ये निस्संदेह पत्र होने का दिखावा था। दो बूढ़े लोग जो नहीं जानते कि कैसे जीना या मरना है, वे मेरे सामने इतने अहंकारी हैं। नरक में जाओ। एक ठंडी आवाज निकली और उसे बस कार्रवाई करनी थी जब कियानबेर के बॉस ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। प्रोटेक्टमो की अजीब काली लपटें तुरंत उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक विशाल हथेली में बदल गईं। और सामने भयानक जंजीरें फिर से प्रकट हुई। जंजीरों ने वास्तव में एक विशाल आत्मा जाल बनाया जो उन मजबूत लोगों को ढक रहा था जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। नहीं, पीछे हट जाओ। आत्मा के जाल को आते देख बूढ़े दानव की अभिव्यक्ति ठंडी थी और वह झट से सदमे में चिल्लाया। वे सभी इस आत्मा जाल की भयावहता से अच्छी तरह परिचित थे। पहले गार्जियन लियू का आत्मा जाल से डर पैदा करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अब जब गार्जियन मो की ताकत बहुत बढ़ गई है, तो ये स्वाभाविक रूप से बेहद शक्तिशाली है। यदि वे इस आत्मा जाल में फंस जाते हैं, तो वे अनिवार्य रूप से रक्षक मो का पोषण बन जाएंगे और तब तक वे अपनी आत्माओं और आत्माओं को नष्ट कर देंगे। धिक्कार है, सोल पैलेस के ये तरीके इतने अजीब हैं कि हमारे पास शुरू करने का कोई रास्ता नहीं है। हर कोई तितर-बितर हो गया और पीछे हट गया और आत्मा का जाल स्वाभाविक रूप से दूर फेंक दिया गया। अगर रक्षक मो उनसे बचना चाहता था तो उसे यही करना था। कियानबाई एलाओ के खिलाफ लड़ रहे विशाल हाथों को फिर से देखते हुए उस पल में दो विशाल और गहरे काले विशाल हाथ एक दूसरे से टकरा गए। बूम! जैसे ही तेज आवाज आकाश में गूंजी, ये झटका निर्णायक था। कियानबाई एलाओ द्वारा बनाई गई फाइटिंग स्पिरिट पाम पूरी तरह से पराजित हो गई और एक ही झटके में आकाश में बिखर गई। इससे पहले कि उन दोनों को इसके बारे में सोचने का समय मिले, दूसरे हाथ ने पहले ही पिच ब्लैक होल को पकड़ लिया था। रक्षक मो को ठीक-ठीक पता था कि ये दोनों बुरे क्या करने वाले हैं और तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों अमर अभी भी उन्हें बचाना चाहते हैं। मुझे स्वीकार करना होगा कि फैंग ये सही है। अब आप जिस बारे में चिंतित हैं वो आप स्वयं हैं। जी।
जब विशाल हाथ अंधेरे अंतरिक्ष दरार में पहुंचा तो रक्षक मोह की आकृति भी कियान बाई लाओ के सामने दिखाई दी। अजीब हंसी के बीच उसके शरीर से एक रात सी ऊर्जा फूट पड़ी और उस आश्चर्यजनक ऊर्जा ने उन दोनों पर जोरदार बमबारी की। अच्छा नहीं है, बैंग। थोड़े से बदलाव के बिना प्रोटेक्टमो के हमले ने उन दोनों को उड़ा दिया और आसमान में खून के दो चमकीले लाल निशान फैल गए। निस्संदेह शक्तिशाली रक्षकों के सामने साथ काम करने वाले कियान बाई और लाओ भी पर्याप्त नहीं थे। डोजोंग और डोहुआन के बीच की खाई को अभी भी कुछ लोग ही पाट सकते हैं, जैसे मृत मुलान और दो सोने और चांदी के बुजुर्ग। वे सभी ऐसा कर सकते हैं डोजोंग के मजबूत लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सम्राट की ताकत पर भरोसा करते हुए, लेकिन डोजोंग और डोजोंग के बीच का अंतर कुछ ऐसा नहीं है जिसे आम लोग पकड़ सकें। सिर्फ इसलिए कि सबसे बड़ा अंतर अंतरिक्ष की शक्ति और समुद्र जैसी राशि ऊर्जा का है। मुख्य भूमि पर जब तक आप डोजोंग मजबूत व्यक्ति हैं, आप वास्तव में एक सुपर मजबूत व्यक्ति बन जाएंगे और आपके द्वारा बनाई गई ताकत भी वास्तव में सुपर प्रथम श्रेणी बल बन जाएगी। इससे ये भी साबित होता है कि शक्तिशाली डोजोंग एक विशाल लहर है जो पहुंचे बाहर और प्रतिरोध है। क्या करें, शक्तिशाली लोगों के चेहरे उदास थे। उन्होंने उन दो बूढ़ों को देखा जिनके मुंह के कोनों से बड़ी मात्रा में खून टपक रहा था और वे अंदर से कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके। यदि ये दो बूढ़े ऐसा नहीं कर सकते तो वे विरोध करने के लिए क्या कर सकते हैं? वह क्या उसके पास कोई जवाबी उपाय है? ये रानी मेडुसा की खूबसूरत आंखें हैं, चुपचाप ये फैंग को देख रही हैं जो अभी भी वहां सांप के साथ नृत्य कर रही थी और बड़बड़ा रही थी। दूसरों की तुलना में रानी मेडुसा और कैडाई दोनों ने ये फैंग की अजीब आग को अवशोषित करने की प्रक्रिया देखी है। इसलिए अब वे बहुत सशंकित हैं कि ये फैंग क्या करने की योजना बना रहा है। ये पहली बार है जब उन्होंने ये फैंग को देखा है कि एक अजीब आग पर विजय पाना इतना कठिन होगा। हालांकि ये फॉलन हॉट फ्लेम बहुत मजबूत है, ये सिर्फ एक मजबूत विदेशी आग है। ये फैंग के अजीब कौशल के साथ इसे जीतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था? दोनों महिलाओं की नजर प्रोटेक्टमो पर पड़ी, जिन्होंने तुरंत व्यंग्य किया और धीरे-धीरे भीड़ की ओर चल दी। हे दुनिया में ऐसे खूबसूरत जुड़वा बच्चे हैं, ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में धन्य हो जाऊंगा। लिटिल मेडिकल फेरी किंगलिन, प्रत्येक मेरी पसंद के अनुरूप है। गधे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कुल की रानी का अपमान करने की महामहिम? रक्षक मोह, जो गंदे शब्दों से भरा हुआ था, ने स्वाभाविक रूप से मजबूत सांप लोगों को क्रोधित कर दिया और साथ ही उन्होंने एक जोरदार झटका भी दिया। स्नेक जनजाति के कई डुहुआन योद्धाओं ने जहरीले ब्रेक फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और उनकी ताकत डुजोंग योद्धाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, लेकिन वर्तमान रक्षक मोह के लिए वे निस्संदेह केवल चींटियों का एक झुंड थे। आग की एक चिंगारी की चमकदार चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे हुई? विशाल छाया से एक बेहद ठंडी आवाज आई, दो हाथ धीरे-धीरे ऊपर उठे और हाथ की एक आकस्मिक लहर के साथ हमले को नष्ट कर दिया गया। ऐसी पद्धति से सभी शक्तिशाली लोग भी भयभीत हो जाते हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि वे कभी भी उसके विरोधी नहीं होंगे। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडर बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लक्वाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 223। लेखक जियो जी आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरा अनुसरण करें और कार्रवाई करें, अन्यथा उसे हराने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक कियान बाई एलाओ पूर्ण स्वास्थ्य के साथ पुनर्जीवित हो गया और एक आश्चर्यजनक शक्ति के साथ उसने एक बार फिर रक्षक मोह को मार डाला। अंतरिक्ष की शक्ति वाले दो बूढ़े निस्संदेह रक्षक मोह के लिए सबसे अधिक कष्टप्रद हैं। बेशक जियो बाई और बाई जी भी समान रूप से कष्टप्रद हैं। बड़ी और छोटी बाई की इस जोड़ी के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी ताकत का अत्यधिक उपयोग किया है। डोजोंग ताकत वाले मजबूत लोगों के एक समूह ने विशाल काली छाया को घेर लिया, जो प्रकाश की धाराओं में बदल गई और चमकदार बमबारी कर रही थी। इससे प्रोटेक्टमो का चेहरा भी तुरंत बदल गया, क्योंकि जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि स्नेक जनजाति की रानी मेडुसा और उनकी महारानी कैडाई भी अंतरिक्ष की शक्ति में कमजोर थी। हालांकि यह उन्हें अंतरिक्ष में बहुत अधिक छलांग लगाने की अनुमति नहीं देता है, ये कम दूरी पर टेलीपोर्ट कर सकता है। ये स्तर उन्हें डोजोंग के मजबूत लोगों के बीच अजय बनाने के लिए पर्याप्त है। दुर्भाग्य से उनका प्रतिद्वंद्वी खुद है। हम अपनी ताकत से तुम अभी मुझे हराना चाहते हो। ठंडी चीख के बाद रक्षक मोह ने अंततः अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसकी राशि गति आसपास की ओर दौड़ती एक विशाल लहर की तरह थी। सोल लॉक डांस रक्षक मोह की विशाल छाया से अनगिनत जंजीरें अचानक बाहर निकली और मजबूत लोगों पर हमला कर दिया। जो लोग मजबूत प्रभाव का विरोध कर रहे थे उन्हें तुरंत आत्मा की जंजीरों से गिरा दिया गया। कुछ ही मुठभेड़ों के बाद सभी शक्तिशाली लोग हार गए। उफ, हमारे और उसके बीच की दूरी बहुत बड़ी है। अफसोस, मुझसे गलती हो गई। अब जब बात यहाँ तक पहुंच गई है तो डीन वापस क्यों नहीं आए? आइए इसे कुछ समय के लिए विलंबित करने का प्रयास करें। कियान बाई और दो बुजुर्ग इस समय बहुत पछता रहे थे और बड़े बुजुर्ग के रूप में सुकियान के पास उन्हें सांत्वना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि वे थोड़ी देर कर देते हैं तो वे वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसकी कीमत अपने जीवन से चुकानी पड़ सकती है। डीन, क्या वह सचमुच वापस आएगा? ये सुकियान का आंतरिक एक आलाप था। पिछले कुछ वर्षों में उसने मंग तियानची को भी पत्र भेजे थे, लेकिन वह हर बार वापस नहीं आया। ये निस्संदेह साबित करता है कि डीन व्यस्त है। ऐसा नहीं है कि वह अपना काम नहीं कर रहा है, बात सिर्फ यह है कि वह हमेशा मौज मस्ती कर रहा है। उसे डीन सुकियान से कोई उम्मीद नहीं थी, जिसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन अब जब मामला यहाँ तक आ गया है तो वह और किसे उम्मीद कर सकता है? रुको, अचानक सुकियान के दिमाग में चमक आ गई, कुछ तो गड़बड़ है। ये बहुत गलत है। फैंग ये पवेलियन के नेता यानी फैंग ये के रूप में उनकी ताकत इतनी ही कैसे हो सकती है? किसी भी मामले में यह अफवाह है कि यह व्यक्ति अपने दम पर डू संप्रदाय के कई मजबूत लोगों का नरसंहार करने में सक्षम था। इतनी भयानक ताकत के साथ अदृश्य अग्नि अजगर द्वारा उसका पीछा कैसे किया जा सकता था? यह उसकी ताकत के साथ गंभीर रूप से असंगत है। अंतर बहुत अधिक है और यह आदमी विभिन्न प्रकार की अजीब आग को अवशोषित कर सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास विदेशी आग को वश में करने का इतना अनुभव है, ये थोड़ा गलत लगता है, चाहे आप विदेशी आग द्वारा पीछा किए जाने के बारे में कैसे भी सोचें। ये सोचते हुए सुकियान के दिल में अचानक आशा की किरण जगी। उसने रानी मेडुसा और कैडाई पर नजर डाली और निश्चित रूप से उसने इन दोनों महिलाओं की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। जैसा कि अपेक्षित था, दो वास्तविक महिलाओं ने इस मामले में कुछ देखा। जब तक वे रक्षक मोह का समर्थन करते हैं, शायद फैंग वास्तव में रक्षक मोह से निपट सकते हैं। किसी कारण से सुकियान को इस समय ये फैंग पर गहरा भरोसा था। हालांकि वह अपने दिल में डोजन और शक्तिशाली डोजों के बीच की खाई को अच्छी तरह से जानता था, फिर भी बहुत युवा दुष्ट लड़के पर बेवजह विश्वास करता था। हमें इसे एक साथ रखना होगा। वापस आने से पहले मैंने डीन को एक संदेश भेजा है। डीन की ताकत से मैं इस चोर को मारने में सक्षम हो जाऊंगा। अपने आसपास के लोगों के उदास भाव देखकर सुकियान जोर से चिल्लाया। अच्छा, ब्लैक एंगल डोमेन में मजबूत लोगों के रूप में ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट और मो तियानिक सिंह ने स्वाभाविक रूप से मांग तियानिची की शक्ति को समझा और ये फैंग ने पहले कहा था कि मांग तियानिची की ताकत उतनी सरल नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। जब तक उन्हें वापस मांग तियानिची में घसीटा जाएगा, वे बच जाएंगे और अनगिनत लोग भी बच जाएंगे। ये सोचते हुए उनकी गति अचानक बढ़ गई और यहाँ तक कि रक्षक मोह भी मरने के उनके दृढ़ संकल्प से हैरान थे। हाँ, आप अभी भी बहुत भोले हैं। सोल पैलेस के युवा मास्टर के रूप में मोशांग को पहले से ही मांग तियानिची के बारे में खबर पता है। थंडर कबीले के लोग मुख्य भूमि के चारों ओर यात्रा करना पसंद करते हैं। वापस लौटना कितना आसान है। फैंग ये, तुम कब तक दिखावा करते रहना चाहते हो? रक्षक मोह ने अचानक विषय बदल दिया और शक्तिशाली लोगों के संयुक्त हमले को रोकते हुए गुस्से से चिल्लाया। ओह, जैसे ही ये शब्द निकले, ये फैंग जो इधर उधर भाग रहा था अचानक रुक गया। उसका दाहिना हाथ अचानक पलट गया और एक लौ अवरोधक संघनित होकर विशाल अदृश्य अग्नि सांप को रोक लिया। रक्षक मोह, नहीं, मुझे अब आपको लॉर्ड मोह कहना चाहिए। मुझे नहीं पता आपके पास क्या निर्देश हैं। ये फैंग के चेहरे पर कि इसका उसे कोई लेना देना नहीं है। रक्षक मोह को क्रोधित कर दिया। मुझे लगता है कि सोल पैलेस के युवा मास्टर, जिनका रक्षक का पद होने के बावजूद भी दूसरों द्वारा सम्मान किया जाता है, का इतना अपमान किया जाता है और उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। जाहिर है फैंग ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। पहले मोशांग ने सोचा था कि ये फैंग की ताकत बस इतनी ही थी और फॉलन हॉट फ्लेम द्वारा उसका शिकार किया जा रहा था। लेकिन जब वह एक मजबूत डूजून बन गया तो वह बाहर आया और पाया कि फॉलन हॉट फ्लेम अभी भी उसका शिकार कर रहा था। इसने स्वाभाविक रूप से उसे जिज्ञासु बना दिया। एक मजबूत डूजून के रूप में उसने अभी तक फैंग की ताकत नहीं देखी थी।
ये स्पष्ट है कि या तो फैंग ये बहुत मजबूत है या ऐसा कुछ है जो उसकी चुपती आंखों को छुपा सकता है। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि फैंग ये हमेशा दिखावा करता रहा है और वह हमेशा बाघों और बाघों के बीच लड़ाई को देखने वाला एकमात्र व्यक्ति रहा है। ये युद्ध शुरू से ही उनकी गणना का हिस्सा रहा था, चाहे वह काला सम्राट संप्रदाय, स्वर्गीय सांप हवेली, दानव ज्वाला घाटी या यहाँ तक कि उनका सोल पैलेस भी हो। इस राक्षस के साथ वह स्वाभाविक रूप से सोच सकता है कि उनका सोल पैलेस उसे मारने के लिए ब्लैक कॉर्नर डोमेन में घात लगाएगा, इसलिए सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जब तक वह युद्ध स्थल से अलग है, वह अपनी तैयारी से सब कुछ नियंत्रित कर सकता है और अपने आत्मा महल की मदद से वह ब्लैक एंगल टेरिटरी की सारी ताकत पर विजय प्राप्त कर सकता है। हालांकि चाहे उसकी गणना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो और चाहे उसके पास कोई भी योजना क्यों न हो, चाहे वह कितनी भी पूर्ण शक्ति वाला क्यों न हो, उसकी किस्मत में चीटी बना ही है। अब वह अभी भी दिखावा कर रहा है, जिससे साबित होता है कि उसकी ताकत निश्चित रूप से उसकी ताकत जितनी मजबूत नहीं है, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लड़के, मुझे तुम्हारी गणना की प्रशंसा करनी होगी, लेकिन तुमने उम्मीद नहीं की थी कि मैं जूजून के दायरे तक पहुंच जाऊंगा। मोशांग ने सीधे अपने कार्ड दिखाए और ये फैंग ने स्वाभाविक रूप से अभिनय करना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आपकी ताकत जूजून तक पहुंच जाएगी, लेकिन बस इतना ही, बस इतना ही। हा। ये सुनकर मोशांग जोर से हंसा। ये दुनिया का सबसे मजेदार मजाक लगता है, ये पहली बार है कि एक मजबूत जूजून को इस तरह नीची दृष्टि से देखा गया है। अफसोस, इस समय क्यान बाय एलाओ ने अपने दिल में कड़वाहट महसूस करते हुए ये फैंग को देखा। इतने वर्षों तक जीवित रहने के बाद ये दूसरी बार था जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो उनसे भी अधिक दिखावटी था। पहला स्वाभाविक रूप से उनके मान त्यानजी को हराना है और दूसरा ये फैंग है। जूजून सिर्फ एक मजबूत व्यक्ति है, यह पागल नहीं है बल्कि पागल है। लड़का, क्या तुम पागल हो? फैंग ये, भले ही आप फैंग ये मंडप के मालिक हैं, आपकी ताकत केवल एक छोटा सा डू हुआंग है। इससे पहले कि उन दोनों की बीक खत्म हो, उन्हें एक आश्चर्यजनक शक्ति महसूस हुई और उन्होंने उनके चेहरे पर एक से अधिक बार जोर से थप्पड़ मारा। गुडोंग, क्या चल रहा है? ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि मोशांग भी इस क्षण स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके सहित सभी को महसूस हुआ कि ये फैंग के शरीर से अचानक एक आश्चर्यजनक शक्ति फूट पड़ी। यह आभा किसी छोटे लड़ाकू सम्राट की आभा नहीं है, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक उड़ने वाली शक्ति की आभा है। आभा में सुधार एक रॉकेट की तरह था जो उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। यहाँ तक कि ये फैंग से परिचित हर कोई इस समय पूरी तरह से चौंक गया था, ये सामान्य से बिल्कुल अलग था। बस एक पल में 7 स्टार डू सम्राट की सांस हवा में उड़ गई और बैरियर को तोड़ते हुए सीधे जूजों के दायरे में छलांग लगा दी और वृद्धि की गति ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इस समय अंततः सभी ने देखा कि वास्तविक धोखाधड़ी क्या होती है। 11वीं रैंक वाली फॉलन हॉट फ्लेम वास्तव में अद्भुत है, ये प्रशिक्षण धोखा की उपाधि के योग्य है। मैंने अपने कार्ड दिखाए, ये फैंग की गड़गड़ाहट जैसी आवाज ने मोशांग का खून खौला दिया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 312 शक्ति का बढ़ना टकराव कोष्टक अल्पविराम कोष्टक फॉलन हॉट फ्लेम अजीब आग की सूची में 14वें स्थान पर है। अजीब आग के बीच बेहद विशेष क्षमता रखता है, आंतरिक आग पर भरोसा करके लोगों को नियंत्रित करने में सक्षम होने के अलावा उसके पास एक बहुत ही विशेष क्षमता है। एक हृदय अग्निविष भी है जो हृदय अग्नि उत्पन्न कर सकता है जो अन्य विचित्र अग्नियों से भिन्न है। भले ही आपका सामना किसी शक्तिशाली व्यक्ति से हो, यदि आप इस विष से दूषित हैं, भले ही आप उससे अधिक शक्तिशाली हो, यदि यह पूरी तरह से नहीं है, खत्म हो जाने पर यह हमेशा शरीर में रहेगा। यह उस जहर की तरह है जिसे नलन जी को जहर दिया गया था, भले ही उसकी ताकत उसी स्तर तक पहुंच जाए और वह राक्षस को मार डाले, जहर उसके शरीर में रहेगा और एक बड़ा छिपा हुआ खतरा बन जाएगा। दिल की आग का जहर लोगों को डराने के लिए काफी है। अगर आप लंबे समय तक तियानफिन क्यूवी रिफाइनिंग टॉवर में अभ्यास करते हैं, तो भी आप इस जहर से थोड़ा दूषित हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि तियानफिन क्यूवी रिफाइनिंग टॉवर का उपयोग गिरी हुई हृदय अग्नि को सील करने के लिए किया जाता है। ऐसी हृदय अग्नि जो कई बार कमजोर हो चुकी है, मैं भी ऐसी शक्ति है जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह कितनी भयानक है। निस्संदेह फॉलन हॉट फ्लेम के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि जो लोग इसे वश में कर सकते हैं उन्हें दूर दूर तक खेती करने की क्षमता होती है। विकराल प्रतिभा वाले अद्वितीय प्रतिभा के लिए ये निस्संदेह एक दुर्लभ खजाना है। उत्कृष्ट प्रतिभा और निरंतर प्रशिक्षण के साथ ये निस्संदेह एक धोखा देने वाला उपकरण है जो ताकत में तेजी से सुधार की अनुमति देता है। हालांकि ये फॉलन हॉट फ्लेम के बारे में सबसे भयानक बात नहीं है। सबसे भयानक चीज फॉलन हॉट फ्लेम की ऊर्जा ही है। जिस स्थान पर फॉलन हॉट फ्लेम का जन्म हुआ वह मैग्मा दुनिया है और मैग्मा दुनिया में प्राचीन सम्राट की गुफा का अस्तित्व है। ये कहना पूरी तरह से अनसुना है कि ये 10,000 आग की भूमि है। फॉलन हॉट फ्लेम का जन्म यहाँ हो सकता है इसकी विकास दर और इसमें मौजूद ऊर्जा दोनों के संदर्भ में जो सामान्य भूमि के बराबर है। इस मैग्मा दुनिया में 2 प्रकार की फॉलन हॉट फ्लेम्स का जन्म हुआ है, साथ ही नीचे अर्धसंख शक्तियां भी हैं, साथ ही बड़ी संख्या में जैविक संरक्षक भी हैं। इस जगह को अब भयानक के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। हालांकि फॉलन हॉट फ्लेम कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसने मंग त्यानजी का सामना किया और इसे लंबे समय तक सील कर दिया ताकि यह एक राक्षस की तरह विकसित न हो। इससे उसे केवल विरोध करने की कुछ क्षमता मिली और वह सील भी नहीं तोड़ सका। इससे ये फैंग को भी बड़ा फायदा हुआ। सोल डिवोरिंग तकनीक एक ईश्वर स्तरीय तकनीक है जो दुनिया के किसी भी आध्यात्मिक प्राणी को भस्म कर सकती है और फॉलन हॉट फ्लेम स्वाभाविक रूप से अपवाद नहीं है। बेशक फॉलन हॉट फ्लेम सिस्टम द्वारा बुलाई गई कोई अजीब आग नहीं है, इसलिए ये फैंग इसे सीधे अवशोषित नहीं कर सकता है। इसलिए ये फैंग देरी करने और कमजोरी दिखाने की योजना लेकर आए। जब अन्य मजबूत लोग सोल पैलेस और अन्य लोगों का सामना कर रहे थे, तो उसने कार्रवाई नहीं करने का कारण यह था कि वह वास्तव में उत्साह नहीं देख रहा था, बल्कि फॉलन हॉट फ्लेम के साथ लड़ रहा था। हालांकि फॉलन हॉट फ्लेम को मंग त्यानजी द्वारा सील कर दिया गया है, इसकी ताकत अधिकांश डॉजों विशेषज्ञों से अधिक है, भले ही नीतियान अपनी प्रमुख स्थिति में हो, यह उसका प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता है। इसलिए उसे देरी करने के लिए राक्षस की गति का उपयोग करना पड़ा। कई प्रकार के उपकरणों के साथ साथ जादुई कोर के साथ साथ कई पवन विशेषता से लड़ने के कौशल ने ये फैंग को पूरा फायदा दिया। इस तरह लड़ते और पीछे हटते समय ये फैंग ने फॉलन हॉट फ्लेम द्वारा रूपांतरित अदृश्य अग्नि सांप को नीचे खींचने के लिए पतंग उड़ाने ऑपरेशन का उपयोग किया। फॉलन हॉट फ्लेम इस बिंदु तक बढ़ने में सक्षम है और आध्यात्मिक बुद्धि होना मूर्खता नहीं है, लेकिन ये फैंग के लिए इसकी आध्यात्मिक बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं है। क्योंकि कारण वृत्ति को पराजित नहीं कर सकता, विदेशी आग पर वृत्ति अपनी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए अन्य विदेशी आग को भस्म करना चाहती है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक बुद्धि वाला गिरा हुआ जिन्यान भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। फॉलन हॉट फ्लेम को ये फैंग ने बहुत पहले ही हरा दिया था, इसलिए ये फैंग ने देखा कि समय आ गया है और अचानक फॉलन हॉट फ्लेम को अपने शरीर में समाहित करने के लिए कार्रवाई की। रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे सका। फॉलन हॉट फ्लेम अदृश्य और रंगहीन है, अगर कोई और इसे देखेगा तो यह निश्चित रूप से एक झटका होगा और यहाँ तक कि इसका असली रूप भी नहीं पाया जा सकता है। लेकिन ये फैंग अलग है, उसके पास 5 प्रकार की अजीब आग और आत्मा को नष्ट करने की कला है और वह अपने शरीर का स्थान महसूस कर सकता है। इसके अलावा फॉलन हॉट फ्लेम मूल रूप से ये फैंग को निगलना चाहता था और केवल उसका अपना शरीर ही ऐसा कर सकता था, इसलिए फॉलन हॉट फ्लेम की साजिश पूरी तरह से ये फैंग द्वारा रची गई थी। फॉलन हॉट फ्लेम की ऊर्जा ये फैंग की अपेक्षा से परे थी, वह जो मूल रूप से 7 स्टार डुवान था, इसे अवशोषित करने के बाद तेजी से ताकत में वृद्धि हुई। जिस सीमा को दबाया गया था वह ये फैंग के शरीर में विस्फोट हो गई, बस एक पल में ये फैंग की ताकत डॉजों के दायरे तक बढ़ गई। हालांकि इस सफलता की गति ने ये फैंग को एक बड़ा आश्चर्य दिया। मूल कार्य में फॉलन हॉट फ्लेम सील को तोड़ना चाहता था, लेकिन इसने बहुत सारी शक्ति बर्बाद की, लेकिन अब ये फैंग की क्रूर रिहाई के कारण इस ऊर्जा का उपयोग नहीं किया गया है। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीड बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 224 लेखक जियोजीजी ये ठीक इसी वजह से है कि इस ऊर्जा को ये फैंग ने उठाया जो आकाश में पाई की तरह महसूस हुई। तुम लोग पीछे हटो और इस आदमी को मेरे पास छोड़ दो। जैसे ही ये फैंग की आवाज गिरी, एक आश्चर्यजनक आभा रॉकेट की तरह फिर से ऊपर उठी। हम तुम्हारे जैसे बच्चे के साथ तुम मेरे प्रतिद्वंदी कैसे हो सकते हो? मोशांग की आंखें भयंकर रूप से चमक उठी और एक बेहद गहरी लंबी तलवार अचानक उसके हाथ में आ गई। जैसे ही हथियार सघन हुआ, ये फैंग की ताकत भी फिर से स्थिर हो गई।
इस समय हर कोई स्तब्ध था क्योंकि ये फैंग के शरीर में मौजूद शक्ति ने न केवल उस कमजोरी को स्थिर कर दिया था जिससे वह भी अभी गुजरा था, बल्कि ये फैंग को सीधे 2 स्टार डॉजों के स्तर तक भी पहुंचा दिया था। ऐसी तीव्र गति ने दर्शकों में से हर किसी को हतप्रभ कर दिया। वे बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सके क्या ये फैंग ये एक इंसान था। यदि यह एक इंसान होता तो इतनी तेजी से पानी पीना कैसे संभव हो सकता था। वे असहाय होकर देखते रहे जैसे कि ये फैंग 7 स्टार डू सम्राट की शक्ति से कदम दर कदम डॉजों सीढ़ी तक चढ़ रहे थे जैसे कि सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उन्होंने इतनी बड़ी सफलता पहले कभी नहीं देखी थी, यहां तक कि मोशांग ने भी, जो अच्छी तरह से जानकार था, पहले कभी नहीं देखा था। सोल पैलेस, नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि सोल कबीले को ऐसी सफलता नहीं मिलनी चाहिए, है ना? रुको, नहीं, ये बिल्कुल भी कोई सफलता नहीं है, लेकिन फैंग ये अपनी ताकत छिपा रहा है, जानबूझकर ऐसा कर रहा है, उसे झटका देना चाहता है। ये सोचकर मोशांग गंभीर लग रहा था और उसने दूसरों पर हमला करना बंद कर दिया, लेकिन सभी मजबूत लोगों से लड़ना बंद कर दिया। पवेलियन मास्टर, क्या चल रहा है? क्या आप निश्चित हैं कि ऐसी कोई सफलता मौजूद है? जिस व्यक्ति ने अनगिनत वर्षों से हमारी अकादमी को परेशान किया है, क्या उसे इतने हल्के से वश में किया गया? ये भी साबित करता है कि तियानफेंग क्यों रिफाइनिंग टॉवर चला गया है। क्या अब इस मामले पर विचार करने का समय आ गया है? फॉलन हॉट फ्लेम बहुत शक्तिशाली है। ये सही नहीं है। हालांकि फॉलन हॉट फ्लेम को एलियन फायर रैंकिंग में 14वें स्थान पर रखा गया है और अभ्यास के लिए धोखा देने वाले उपकरण के रूप में इसकी प्रतिष्ठा है, मुझे यकीन है कि यह इतना शक्तिशाली नहीं है। निश्चित रूप से कौन कह सकता है? बुरे आदमी, हालांकि आपने और मैंने फैंग ये की असली ताकत कभी नहीं देखी है। आपने देखा कि उसने अभी क्या किया? हाँ, आग की पौराणिक 3000 लपटों पर भी उसने विजय प्राप्त की थी। इस आग पर विजय पाने में सक्षम होना न केवल उसकी ताकत को दर्शाता है, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि को भी दर्शाता है। हो सकता है वह यह मत कहो। कियान बाय लाओ, सुकियान और अन्य शक्तिशाली पुरुषों के शब्द ये साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि ये फैंग उनके लिए कितना आश्चर्यचकित था। ये फैंग ने अपने शरीर में अचानक ऊर्जा की वृद्धि महसूस की। वह इतना सहज महसूस कर रहा था कि वह चीखना चाहता था। 2 स्टार डॉजों के मध्य चरण को तोड़ने के बाद सफलता की गति धीरे-धीरे कमजोर हो गई। हालांकि इससे ये फैंग भी बहुत संतुष्ट हैं। 7 स्टार डू एम्परर से 2 स्टार डू सेक्ट तक का प्रमोशन कोई बड़ा समय नहीं है। लेकिन इस समय ये फैंग का दिल अभी भी बेहद गंभीर था क्योंकि वह समझ गया था कि 2 सितारा डॉजों और 1 सितारा डॉजों के बीच कितना बड़ा अंतर था। भले ही वह कई साधनों वाला एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति है, मोशांग के साथ उसकी लड़ाई जीवन और मृत्यु की एक खूनी लड़ाई बन गई है। सोल पैलेस के युवा मास्टर के रूप में मोशांग के पास स्वाभाविक रूप से कई तरीके हैं और उनका एकमात्र लाभ अजीब आग है। त्योरियां चढ़ते-चढ़ते धधकता आकाश धीरे-धीरे अपने मूल लाल रंग से फीका पड़ गया। इस अचानक परिवर्तन ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया और यहां तक कि उन्हें एक स्पष्ट पूर्वाभास भी दिया। क्या हुआ? आग की लपटों का रंग क्यों बदल गया? क्या मैग्मा अब नहीं फूट रहा? अगर सचमुच ऐसा है तो ये लड़ाई नहीं, हालांकि आग हल्की हो गई है, लेकिन आसपास की गर्मी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इसके विपरीत, अरे यह इतना गर्म क्यों है? ये शक्ति अच्छी नहीं है, इसे जल्दी से दूर करो। इस समय सुकियान अचानक जोर से चिल्लाई और तेजी से आकाश की ओर भाग गई। उस गति से यह संकेत नहीं मिलता था कि उसका शरीर बुरा हो गया है। सुकियान की बात सुनने के बाद सभी को यह भी समझ में आ गया कि यह लड़ाई वैसी नहीं है जिसमें वे हस्तक्षेप कर सकें। उनके आसपास की गर्मी ये फैंग के भयानक जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। ऐसी शक्ति के साथ वे भी मदद नहीं कर सकते थे लेकिन डर महसूस कर रहे थे। लौ का तापमान धधक रहा था, लेकिन ये फैंग के बगल में यह एक अलग स्थिति में था और एक क्रिस्टल स्पर्श बर्फ आत्मा कवच वास्तव में उस पर संघनित था। उद्धरण ये कवच बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये फैंग ने पहना है। वह लड़ाकू जूते पहनता है और अपने हाथ में तिरछे एक लंबा चाकू रखता है। इस समय ये फैंग एक जमे हुए युद्ध देवता की तरह है जो एक सपने जैसा है। आग की लपटों में युद्ध के बर्फीले देवता निश्चित रूप से एक दृश्य दावत है जिसमें उन भयंकर आंखों से ठंडी हवा आ रही है। अंतर यह है कि 3000 नीले बाल काले से एक अजीब सुनहरे रंग में बदल गए हैं जो बर्फ से ढके शरीर पर चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेर रहे हैं। चमकती सुनहरी रोशनी में ये फैंग की क्रॉसिंग गति जो अभी रुकी थी अचानक बढ़ गई और आकाश की आग के 3 रहस्यमय परिवर्तनों का अचानक उपयोग किया गया। अजीब आग में पिछले परिवर्तनों की तुलना में ये फैंग में अब 6 प्रकार की अजीब आग हैं। अजीब अग्नि सूची में 9वीं और तीसरी हजार लपटें, 11वीं असली आत्मा ठंडी अग्नि, 14वीं पतित हृदय लपटें, 15वीं समुद्र हृदय लपटें, 18वीं पवन उग्र ड्रैगन लपटें और 19वीं हरी कमल पृथ्वी हृदय अग्नि। 6 प्रकार की अजीब आग तुरंत 2 नई प्रकार की अजीब आग में विलीन हो गई। उपयोग के समय 2 रहस्यमय परिवर्तनों ने ये फैंग की ताकत में एक अद्वितीय वृद्धि ला दी। जैसे ही शक्तिशाली लोगों की नजरें सिकुड़ी, ये फैंग की ताकत यहां बढ़ गई। पहले परिवर्तन की वृद्धि के साथ वह वास्तव में सीधे 5 सितारा डॉजों क्षेत्र में पहुंच गया। दूसरे बदलाव के तहत इसे 4 सितारों से 7 सितारों तक प्रचारित किया गया, जिससे 7 स्टार डॉजों की आभा फैल गई, जिससे सभी शक्तिशाली लोग स्तब्ध रह गए। यहां तक कि मोशांग भी स्तब्ध रह गया। उसने ये फैंग को अविश्वास से देखा और कहा, कैसे राक्षस हो तुम इतनी ताकत कैसे बढ़ा सकते हो? ये फैंग कैरेट धोखा। ज्यादा कुछ कहे बिना ये फैंग ने एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सांप लोगों की गुप्त विधि का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से इस बार ये फैंग की उम्मीद से परे था और इसके द्वारा लाई गई वृद्धि बहुत कमजोर हो गई थी। डोहुआन से डॉजों तक उसकी ताकत टूटने के बाद जिस गुप्त पद्धति पर उसने पहले आराम किया था उसकी शक्ति वास्तव में बहुत कमजोर हो गई, जिससे उसे ताकत का एक और सितारा हासिल करने की इजाजत मिली। 8 स्टार डू जोंग और 1 स्टार डू जोंग एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिससे हजारों मील दूर उनके आसपास के शक्तिशाली लोगों में दहशत फैल गई। भले ही वे पवेलियन मास्टर हों, क्या दोनों के बीच का अंतर वास्तव में ठीक है? चिंता मत करो, वह छोटा आदमी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसके बारे में वह निश्चित नहीं है। अगर वह ऐसा करता भी है तो वह दुश्मन के लिए इसे आसान नहीं बनाएगा। उसकी खूबसूरत आंखें आग की लपटों में खड़ी छाया को देख रही थी। हालांकि उसकी आवाज बेहद ठंडी और आश्वस्त थी, लेकिन कौन जानता था कि वह इस समय भी चिंतित थी। वह एक ऐसी रानी है जो दृढ़ है, वह दूसरों की नजरों में कैसे खराब हो सकती है? अन्य लोग उसे छोटे गैंगस्टर की पत्नी मानते हैं, हालांकि दोनों के बीच का रिश्ता अभी भी बहुत मासूम है। अन्य लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। इस समय रानी मेडुसा की कल्पना में अन्य लोगों ने उसके और ये फैंग के चारों ओर एक घेरा बना लिया था और उसकी बाहों में मोटे और सफेद बच्चे को देख रहे थे। निस्संदेह रानी मेडुसा अन्य लोगों के बारे में यही सोचती है, इसलिए उसे शांति से काम लेना चाहिए। यदि वह मुख्य पत्नी के रूप में दहशत में है तो दूसरों को ये फैंग पर कैसे भरोसा रहेगा? और अगर इस छोटे गैंगस्टर को कुछ हो गया तो मैं फैंग, ये तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है, मैं तुम्हारे जैसा छोटा डॉजोंग मुझसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं? उसने धीरे-धीरे फुसफुसाया और मोशांग का तिरस्कार उसकी अपनी ताकत पर विश्वास साबित करने के लिए पर्याप्त था। दोनों लोगों का आत्मविश्वास एक जैसा है क्योंकि न केवल ये फैंग बल्कि मोशांग भी एक धोखा देने वाला अस्तित्व है। कई अभिभावकों, दर्जनों आत्मादूतों और कई आत्माओं की ऊर्जा को अवशोषित करते हुए उसे सीधे डॉजों से एक मजबूत डॉजों में अपग्रेड कर दिया गया। ये छलांग आगे की सफलता शरीर में उस हिंसक ऊर्जा को महसूस करना जो जारी होने का इंतजार नहीं कर सकती, किसी को भी इतना आत्मविश्वास महसूस कराती है। हाँ, आप इसका मुकाबला कर सकते हैं या नहीं, आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप इसे आजमा नहीं लेते। कैश एंड सील। थोड़ी सी भी झिझक के बिना ये फैंग ने कार्रवाई की और सम्राट की सील कला का इस्तेमाल किया। प्राचीन कबीले के रहस्य के रूप में सम्राट की सील को बेहद भयानक कहा जा सकता है। सोल पैलेस में एक बहुत ही सतर्क नियम है, यानी यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो सम्राट की सील का उपयोग करता है तो आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए उतावलेपन से। हालांकि पिछली बार सोल पैलेस के लोगों को यह भी पता था कि ये फैंग सम्राट की सील कला का इस्तेमाल करते थे, इसलिए वह शायद प्राचीन कबीले का सदस्य था। इसलिए इस बार डॉजों के नीचे के डॉजों विशेषज्ञों को बाहर भेजा जाएगा। यह 8 प्राचीन कुलों द्वारा कमजोर होने के लिए किया गया एक समझौता भी है। 8 प्राचीन जनजातियों के बीच एक समझौता है जो महाद्वीप के नियमों को नियंत्रित करता है, यानी जो लोग 5 सितारा लड़ाकू संख्याओं से ऊपर हैं उन्हें कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है। और यह कमजोर मुख्य भूमि पर एक बहुत ही अनुचित समझौता है, यानी मजबूत डू जोंग दुनिया में आसानी से दिखाई नहीं देगा। इसका परिणाम यह भी हुआ कि जोंगजू को छोड़कर अन्य महाद्वीपों में कोई मजबूत डू जोंग योद्धा नहीं थे। ये सीमित संसाधनों के कारण था। केवल जोंगजू, जो कई मजबूत लोगों और कई खंडहरों वाला एक विशाल स्थान है, मजबूत डू जोंग को अपनी ताकत में सुधार करने की अनुमति दे सकता है।
इसलिए दो कुलों के बीच युद्ध न हो, इसके लिए सोल कबीले ने मोशांग और अन्य दूजों को भेजा। हालांकि सोल पैलेस ने अपनी गहरी गणना के साथ एक दूजों को छद्म रूप में एक शक्तिशाली दूजों के रूप में पदोन्नत किया। सोल पैलेस की गणना ने नियमों को नहीं तोड़ा, इसलिए अकादमी में गुजरनर को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। भले ही वह जानती हो और प्राचीन जनजाति के लोगों को आने के लिए बुलाती हो, क्या प्राचीन जनजाति के लोग वास्तव में ये फैंग की मदद करेंगे जिनका इसे कोई लेना देना नहीं था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 313 किंग कांग ग्लेज्ड हेडिंग। प्राचीन कबीले की सम्राट सील कला के पहले रूप के रूप में कैशन सील स्वाभाविक रूप से बेहद शक्तिशाली है, यहाँ तक कि सामान्य पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल भी इसकी तुलना नहीं कर सकता है। अपने हाथ को हथेली में बदलने पर मोहरों के बीच एक विशाल हथेली अचानक मध्य हवा में प्रकट हुई और बिना किसी चेतावनी के मोशांग की ओर टकराई। इस संबंध में रक्षक मो ने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया और उसकी काली हथेलियां फट गईं। बूम, दो विशाल हाथ की सीलें हवा में टकरा गईं और परिणामस्वरूप हुए विस्फोट से मजबूत दौजों योद्धा भी घबरा गए जो दूर तक पीछे हट गए थे। सभी ने तुरंत अपने रक्षात्मक युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और हमले की तैयारी के लिए उपाय किए। उन दोनों की ताकत बहुत मजबूत है, उन्हें पूरी तरह से तैयार रहना होगा, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होंगे। तथ्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्हें उम्मीद थी। दोनों हाथों में एक आश्चर्यजनक ऊर्जा फूट पड़ी और अनंत राजसी प्रभाव सभी दिशाओं में फैल गया। इस समय आकाश से विकृत हो गया और लड़ने की भावना की लहरें लहराने लगी, जिससे पता चला कि प्रभाव की शक्ति कितनी भयानक थी। क्या यह एक मजबूत दूजून की शक्ति है? शक्तिशाली प्रभाव का विरोध करने के बाद मजबूत लोगों के चेहरे पहले से ही स्तब्ध थे, केवल अब उन्हें एहसास हुआ कि उनके और मजबूत दूजून के बीच कितना बड़ा अंतर था। यदि रानी मेडुसा, महामहिम डाई और जियोबाई नहीं होते तो वे मोशांग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। बेशक यही कारण है कि मोशांग उन्हें प्रताड़ित करना चाहता है, अन्यथा दौजों ताकतवर के स्तर के साथ चाहे कितने भी दौजों ताकतवर हों, वह कभी भी उनका प्रतिद्वंदी नहीं होगा। आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं, दौजों की ताकत से आप मेरा झटका झेल सकते हैं। मोशांग की विशालकाली छाया एक जगह से हिल भी नहीं रही थी और उसकी स्थिर सांस और शब्दों ने सभी शक्तिशाली लोगों को भयभीत कर दिया। इसके विपरीत ये फैंग इस झटके के बाद थोड़ा शर्मिंदा दिखे। हालांकि ये फैंग को मध्य हवा में निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उनकी स्थिति उनकी पिछली स्थिति से बहुत अलग थी। प्रभाव के तहत ये फैंग का शरीर सीधे पीछे की ओर उड़ गया, पूरे 50 मीटर दूर। कौन सा मजबूत है और कौन सा कमजोर है, ये स्वाभाविक रूप से तुरंत निर्धारित हो जाएगा। ये फैंग के पीछे के सभी मजबूत लोग निराश दिख रहे थे, क्योंकि उनकी नजर में ये फैंग का बायां हाथ जिसने अभी युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था, उसकी पीठ के पीछे था और यह नग्न आंखों से देखा जा सकता था कि हाथ थोड़ा हिल रहा था। उफ, इस समय हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि ये फैंग को अभी से नुकसान हुआ है। तुम भी बुरे नहीं हो। ये फैंग ने अपने सामने विशालकाली छाया को शांति से देखा, उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला और उसने ठंडे स्वर में कहा, वज्र ब्लेज बॉडी। ये फैंग के दिमाग से एक ठंडी आवाज गूंजी। इस समय ये फैंग ने उसकी अपेक्षा से अधिक ताकत का परीक्षण करना बंद कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के ये फैंग ने अचानक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया जो उसने कुछ समय पहले ही हासिल किया था। ये युद्ध कौशल अन्य युद्ध कौशलों से अलग है। ये वज्र ब्लेज बॉडी शरीर को वज्र ब्लेज में बदल सकती है, जो निर्बाध टूटने योग्य और अविनाशी है। जब तक ये फैंग सिस्टम से निकलने वाले सभी युद्ध कौशल का अभ्यास करता है, वह स्वचालित रूप से पूर्णता की भयानक स्थिति तक पहुंच जाएगा। पहले लॉर्ड हुआंग क्वान फिंगर की तरह एक अतिरिक्त उंगली के साथ शक्तिशाली दौजों नष्ट होने के भाग्य से बच नहीं पाएगा। धीमी आवाज धीरे धीरे चारों ओर गूंज उठी और मोशांग, जो काली धुंध में छिपा हुआ था, को अचानक एक बुरा आभास हुआ। निश्चित रूप से उस पल ये फैंग के शरीर से अचानक एक अत्यंत चमकदार सुनहरी रोशनी निकली जो सूरज से भी अधिक चमकदार थी। प्रकाश अनंत और अत्यंत पवित्र था। जैसे ही प्रकाश की यह किरण निकली, ये फैंग का पूरा शरीर सोने में बदल गया। हो, मास्टर फैंग पवेलियन, ये किस प्रकार का युद्ध कौशल है? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि युद्ध कौशल का स्तर निश्चित रूप से अंडरवर्ल्ड फिंगर से कमजोर नहीं होगा। चमकदार सुनहरी रोशनी के नीचे मजबूत लोगों का एक समूह जो थोड़ा उदास था, उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की और ये फैंग को अविश्वास से देखा। वे इस समय आश्चर्यचकित और खुश थे। उन्होंने सोचा कि ये फैंग के तुरुप के पत्ते पहले केवल वही थे, लेकिन अब तथ्यों ने साबित कर दिया कि वे कितने भोले थे। डॉजिनशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीड बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 225। लेखक जी फैंग ये पवेलियन के मालिक फैंग ये के बारे में कोई नहीं जानता कि उनके पास कितने तुरुप के पत्ते हैं, यहाँ तक कि उनकी बहन हुआशी को भी नहीं। ये छोटा गुंडा मास्टर ये फैंग महिलाओं की सुंदर आंखों में एक सुनहरी आकृति झलक रही थी। देखते ही देखते वह आकृति तेजी से बढ़ती गई, जो मूल रूप से एक व्यक्ति से अधिक लंबी नहीं थी, वास्तव में एक ही पल में 9 फीट और 9 फीट की विशाल आकृति में बदल गई। सुनहरी रोशनी के नीचे ये फैंग इस समय बुद्ध की तरह था, पवित्र और राजसी। ये कैसे संभव है? रक्षक मुंह की अंधेरी छाया को चमकदार सुनहरी रोशनी ने भेद दिया, जिससे उसका चेहरा भयभीत दिखने लगा। आप दौजों की ताकत के साथ कई स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? दुक्यूई महाद्वीप पर जो कोई भी स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास कर सकता है, उसके पास कम से कम दौजन स्तर की ताकत होनी चाहिए। हालांकि सोल पैलेस की जानकारी से यह स्पष्ट था कि ये फैंग के हुआंग क्वान फिंगर के अभ्यास की जानकारी स्वाभाविक रूप से उनके हाथों में थी। हुआंग क्वान ने बताया कि यद्यपि यह युद्ध कौशल शक्तिशाली था, उनमें से केवल एक ही था और ताकत बहुत अलग थी। स्वाभाविक रूप से मोशांग ने बहुत अधिक परवाह नहीं की, लेकिन अब जब उसने ये फैंग को एक और स्वर्ग स्तरीय लड़ाई करते देखा कौशल, वह शांत नहीं रह सकता था। क्या ये फैंग सुअर होने का नाटक कर रहा है और बाघ को खा रहा है, या उसका क्षेत्र हमेशा वास्तविक है? यदि यह नकली होता तो एक क्षम्य होता। शायद फैंग की ताकत केवल दौजों में नहीं थी, तो वह भी आज दुखी होता। अगर यह सच है तो फैंग का रहस्य बहुत आश्चर्यजनक है। वह पहले डू हुआंग था, जिसका अर्थ है कि उसने डू हुआंग की ताकत के साथ 2 स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास किया है। ये कैसे किया जाता है? 5 प्रकार की अजीब आग पर विजय पाने की क्षमता के साथ उन्होंने जिन कौशलों का अभ्यास किया और जो रहस्य उन्होंने रखे वे वास्तव में अद्भुत थे। मोशांग इस समय थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि वह ये फैंग से अलग था। हालांकि वह सोल पैलेस में नंबर 1 प्रतिभाशाली था, यंग पैलेस मास्टर के रूप में उसके पास स्वाभाविक रूप से स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल तक पहुंच थी। इसे प्राप्त करने में सक्षम होने और इसका सफलतापूर्वक अभ्यास करने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोशांग कितना प्रतिभाशाली है, उसके पास पहले केवल दूजों ताकत थी। वह स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल कैसे विकसित कर सकता था? मैंने इसका अभ्यास कैसे किया? मैं आपको रक्षक के बारे में चिंता करने के लिए परेशान नहीं करूंगा, बस इस कदम को स्वीकार करें। समुद्र को ढकने वाली सील वज्र ब्लेज बॉडी के आशीर्वाद से ये फैंग, जो पहले से ही एक युद्ध कवच पहने हुए थे, ने तुरंत अपने हाथों को उछालकर सीलें बनाई। ये देखकर मोशांग ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उसकी लड़ाई की भावना अचानक बढ़ गई और अनगिनत जंजीरें अजीब तरह से काली छाया से बाहर निकल आईं। काली धुंध से अनगिनत जंजीरें बाहर निकली। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने ये फैंग पर हमला नहीं किया, बल्कि पूरी तरह से उसके शरीर को लपेट दिया। काले विशाल को अनगिनत अजीब जंजीरों से लपेटा गया था। उस समय जब जंजीरें पूरी तरह से उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, अचानक एक मुट्ठी हवा उभरी और एक विशाल मुट्ठी जो मेपल सिटी के आधे हिस्से जितनी बड़ी हो सकती थी, ये फैंग पर फेंकी गई। तेज हवा चली और ये फैंग के आसपास की जगह को शक्तिशाली हवा ने भयानक दरारें बनाने के लिए मजबूर कर दिया। ये फैंग, जिसकी आंखें कसकर बंद थी, उसे इस बारे में कोई जल्दी नहीं थी। उसी समय उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसने अपनी दाहिनी हथेली को बहुत धीरे से बाहर निकाला। गति बहुत धीमी थी, घोंघे की तरह, लेकिन इतनी गति को कोई भी कम नहीं आंक सकता था, क्योंकि उस क्षण विशाल सुनहरी मुट्ठी सब कुछ पार कर काली मुट्ठी में आ गई। 2 विशाल दिग्गजों ने जमीन पर कदम रखा और आसपास की जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी, जो मैग्मा विस्फोट के पिछले दृश्य से भी अधिक भयानक थी। तेज चीखों से अंतरिक्ष कांप उठा और जहां भी तेज हवा गुजरी, वह स्थान ढह गया। वो पल आसमान में काली रोशनी भर गई, दुनिया भर में सुनहरी रोशनी चमक उठी, आसमान मुट्ठियों से टूट गया और पैरों से जमीन फट गई। भयानक शक्ति और दृश्य ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में हर किसी को जीवन भर के लिए एक अमित दुष्वप्न देने के लिए पर्याप्त हैं। उस क्षण किसी प्रभाव की आवाज नहीं थी और सब कुछ इतना शांत था कि लड़ाई की भावना की कोई लहर भी नहीं थी और सदमे की लहर फैल गई। क्योंकि प्रभाव के कारण हुई गर्जना को टूटी हुई जगह ने पूरी तरह से निगल लिया था और यहां तक कि विस्फोट की लड़ाई की भावना का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं फैला था।
शांत, सब कुछ बेहद अजीब शांति में डूब गया और पूरा आकाश सोने और काले रंग में डूबा हुआ था। काले रंग ने सुनहरी रोशनी को ढक लिया जो सीधे आकाश में चली गई और सुनहरी रोशनी भी काली धुंध में घुस गई जैसे कि वे दुश्मन बनने के लिए पैदा हुए हों इस दुनिया को कवर कर लिया। यान हुआ वांगकवान, दुष्ट आत्मा को निगल जाती है। उस क्षण दो भयानक शत्रुतापूर्ण आभामंडलों में धरती हिला देने वाले परिवर्तन आ गए थे। वह पवित्र आभा अंडरवर्ल्ड की तरह जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकती है आसपास के काले ज्वाला धुंध को ढक लेती है। जब सुनहरी रोशनी चमकती है तो रंगीन रंग काली धुंध से भड़कते ड्रैगन की तरह होते हैं। तेज चीख के बाद काली छाया के शरीर पर सफेद जंजीरें भी आत्मा की जंजीरों से अनगिनत भयावह आत्मिक शरीरों में बदल गईं। जैसा कि अपेक्षित था आत्मिक शरीर को निगला नहीं गया बल्कि अप्रत्याशित रूप से एक नए और वैकल्पिक शरीर में परिवर्तित हो गया। एक विशाल वंश श्वेत आत्मा की उपस्थिति ने ये फैन को निराश कर दिया। इसमें 6 प्रकार की अजीब आग की लपटें थीं और अंडरवर्ल्ड की शक्ति से उसकी उंगलियों से प्रकाश की धारियां निकलीं। प्रकाश की अजीब किरणें भव्य सौंदर्य वाले सांपों की तरह उसमें स्वतंत्र रूप से घूमती थीं और उनके भटकते समय अनगिनत चीख ध्वनियां सुनाई देती थीं। वह एक आत्मा के नष्ट होने की अजीब आवाज थी। अजीब बात यह थी कि जब काली धुंध निकल रही थी तो सफेद आत्मा वास्तव में भाग गई थी। पलक झपकते ही विशाल श्वेत आत्मिक शरीर गोलाकार से एक विचित्र मानव आकृति में परिवर्तित हो गया। क्लोन अपनी भौहें सिकोड़ते हुए ये फैन समझ गए कि यह मोशांग का अंतिम तुरुक का होना चाहिए। ये बस कौन नहीं जानता कि क्लोन कैसे बने, क्षमा करें मैं भी। सुनहरी रोशनी घिरे बादलों से गुजरी और चमकदार सूरज की रोशनी फिर से चमक उठी। ये फैन का चमकदार शरीर बेहद वास्तविक हो गया। मानो वह धुंधला या ठोस हो, 9 फुट लंबा शरीर एक भ्रम में आसपास फैल गया। पलक झपकते ही 4 सुनहरे पिंड धरती से ऊपर उठ गए। बकवास, मोशांग, ओ मुझसे ज्यादा, ये रक्षक मुंह की अंतरतम भावनाओं का प्रतिबिंब है, क्या ये ठीक है? उसका काला और सफेद शरीर सोल पैलेस में अजीब युद्ध कौशलों में से एक है और वह पृथ्वी स्तरीय कौशलों में सर्वश्रेष्ठ है। क्लोन की ताकत मूल शरीर की लगभग 80% हो सकती है, लेकिन इसमें अत्यधिक लड़ने वाली ऊर्जा की खपत होती है। इसका उपयोग करने के बाद भी आधे महीने तक कमजोरी बनी रहती है। इस तरह के युद्ध कौशल का उपयोग करना स्वाभाविक रूप से आसान नहीं है, जबकि एक के खिलाफ 2 होने पर इसे बेहद भयानक भोग भार भी सहन करना पड़ता है। हालांकि इतने शक्तिशाली युद्ध कौशल के साथ सामने वाले व्यक्ति ने वास्तव में पूरी उनमें से 4 का उपयोग किया जैसे कि धोखा दे रहा हो। ये निसंदेह किसी के लिए भी एक विनाशकारी झटका है। इस समय मोशांग ने अपने मन और हृदय में एक अत्यंत दर्दनाक यातना झेली। यदि संभव हो तो वह अपने शिक्षक की बाहों में लौटना चाहेगा। हम काली छाया से एक तिरस्कारपूर्ण खर्राटे की आवाज आई जिससे आसपास का स्थान कांप उठा। फैंग, ये अधिक संख्या होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास मुझे हराने की ताकत है। कुछ देर आश्चर्यचकित रहने के बाद मोशांग तुरंत शांत हो गया। हालांकि ये फैंग के पास भी एक क्लोन है, वह उसका प्रतिद्वंद भी कैसे हो सकता है? मात्रा का मतलब गुणवत्ता नहीं है, केवल एक क्लोन के साथ वह उन कचरे को एक पल में मारने के लिए पर्याप्त है। भाड़ में जाओ, बिना किसी देरी के। जैसे ही काली धुंध छाई क्लोन तुरंत मौके से गायब हो गया। एक पल में सुनहरी आकृति के बगल में काली धुंध दिखाई दी और विशाल मुट्ठी नष्ट हो गई। इसमें अभी भी दुनिया को नष्ट करने की ऊर्जा थी, लेकिन रक्षकों को आश्चर्य हुआ, सुनहरी रोशनी बहुत तेजी से चकमा दे गई और उसी क्षण 3 और सुनहरी रोशनियां 3 दिशाओं से तेजी से गिरीं। तीनों तरफ दुश्मन है और एक क्लोन जिसके पास पीछे हटने का केवल एक ही रास्ता है, वह स्वाभाविक रूप से वही रास्ता चुनेगा जिसे उसने अभी खदेड़ा था। हालांकि इससे क्लोन भी ये फैंग द्वारा डिजाइन किए गए जाल में पूरी तरह से गिर गया। गोल्डन क्लोन जो अभी पीछे हटा था अचानक पलट गया। जब तेज हवा चली तो ये 3 अन्य सुनहरी रोशनी और छाया के साथ समकालिकता तक पहुंच गई, जिससे ये प्रकाश की एक विशाल गेंद में परिवर्तित हो गई। बैंग, पीएफएफ, दबी हुई आवाज के बीच मोशांग के शरीर से अजीब तरह से खून की धारा निकल पड़ी। ये कैसे संभव है? आपके पास 4 क्लोन कैसे हैं? क्या आपने अन्य स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का भी अभ्यास किया है? मोशांग ने ये फैंग को अविश्वास से देखा और विशाल काली छाया कांपते हुए चिल्लाई। हाँ, तो रक्षक को इसके बारे में चिंता करने के लिए परेशान मत करो। वैसे तुम मरने के लायक हो। उपहास के बीच ये फैंग की बड़ी-बड़ी आंखें अनंत जानलेवा इरादे से चमक उठी, जो उसकी बीमारी का फायदा उठाकर आपको मार डालेगा। मोशांग की ताकत बहुत मजबूत है, उसे मारना होगा, अन्यथा यह निश्चित रूप से अप्रत्याशित परिणाम देगा। ये फैंग की ठंडी आंखों को देखकर मोशांग घबरा गया। उसे पता था कि वह बहुत ज्यादा भरोसेमंद था। मूल रूप से वह ये फैंग से अधिक मजबूत हो सकता था, लेकिन वह मौत की तलाश में था और उसने खुद को कमजोर अवस्था में लाने के लिए किसी प्रकार के क्लोन का इस्तेमाल किया। तो सुनहरे प्रकाश क्लोन का क्या हुआ? कमजोरी में पड़ने के बाद हालांकि मोशांग अभी भी अपने मूल स्वरूप की तरह दिखता है, अब वह अपने शरीर में कोई लड़ाई की भावना नहीं जगा सकता। इससे यह भी साबित होता है कि यदि ये फैंग कार्रवाई करता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इस समय मोशांग के विचार अप्रत्याशित थे, उसकी आंखें चमक रही थीं और धमकी देते हुए उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। फैंग, ये सोल पैलेस के मालिक मेरे शिक्षक हैं। यदि आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं तो शिक्षक आपको कभी जाने नहीं देंगे। फॉलिंग हॉट स्लैश, बिना किसी फैंसी चाल के ये फैंग ने अपनी तलवार उठाई और एक बहुत ही साधारण स्लैश के साथ उसे नीचे लाया। ऊपर से नीचे तक विशाल काली छाया पर एक अजीब विभाजन का निशान दिखाई दिया। तुम मुझे जाने नहीं दोगे। सोल पैलेस मुझे कब जाने देगा? चिंता मत करो, वे जल्द ही तुम्हारे साथ आएंगे। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने एक और अदृश्य लौ बुझाई और रंगहीन लौ ने विशाल काली आकृति के पूरे शरीर को प्रज्वलित कर दिया। एलियन फायर सूची में 14वें अस्तित्व के रूप में फॉलन हॉट फ्लेम में अन्य एलियन फायर की तुलना में आत्माओं को अधिक नियंत्रित करने का गुण है। जहां तक दिल की आग का सवाल है, यह अपने से कमजोर अस्तित्व को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त है। गर्म स्थान में आग की लपटें जल उठी, विशाल आकृति धीरे-धीरे समाप्त हो गई और सूरज की रोशनी ने सब कुछ रोशन कर दिया, जिससे उन लोगों के दिमाग वापस आ गए जो अभी भी अचंभित थे। अभी क्या हुआ? क्या अब लड़ाई खत्म हो गई है? अपनी आंखों में उन्होंने केवल सोल पैलेस रक्षक को एक सफेद क्लोन बनाते हुए देखा और ये फैंग ने 4 सुनहरे शरीर बनाए। इससे पहले कि बाई जियाही कोई कौशल अपनाती, उसे 4 सुनहरे शरीरों ने घेर लिया और उसके एक सफेद शरीर को लात मारकर गिरा दिया। फिर अतुलनीय शक्तिशाली मोशायु का सिर काट दिया गया। ये सब बहुत तेजी से हुआ। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 314 छोटे डॉक्टर किंगलिन की व्यक्तिगत देखभाल। मेपल सिटी के ऊपर आकाश में सभी शक्तिशाली लोग मौन हो गए और सभी की आंखें सदमे से भर गईं। पिछली लड़ाई ने उन्हें शांत होने में असमर्थ बना दिया था। ये फैंग युद्ध के जीवित देवता की तरह थे, उन्होंने उस अस्तित्व को मार डाला जिसे वे एक साथ नहीं हरा सकते थे। दूसरों का एक शक्तिशाली व्यक्ति स्वर्ग की अवहेलना करता है और एक कुलीन को मार डालता है। ये बहुत चौंकाने वाला और अविश्वसनीय है। इस समय दूसरों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि मौजूद सबसे मजबूत व्यक्ति कियान बेर लाओ के 2 बुरे चेहरे सदमे से भरे हुए थे और उनके मुंह खुले हुए थे। मोशांग ने डॉजों के अस्तित्व को तोड़ते हुए कई आत्माओं और कई शक्तिशाली डॉजों योद्धाओं को निगल लिया। वह व्यक्ति पहले ही डूजून के ताकतवर लोगों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। ऐसा मजबूत आदमी पहले ही ये फैंग के हाथों में पड़ चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस लड़ाई के बाद फैंग के पवेलियन की स्थिति प्रथम श्रेणी की ताकतों में होगी। मुख्य भूमि में उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में कोई प्रतिद्वंद भी नहीं होगा, जो कनान कॉलेज की स्थिति को कुछ हद तक शर्मनाक बनाता है। कियान बाय और सुकियान ने एक दूसरे का सामना किया और उन दोनों ने एक दूसरे के चेहरे पर थोड़े उलझे हुए भाव देखे। दीन के बिना वे निश्चित रूप से दूसरों के नियंत्रण में होंगे। आसमान में चकाचौंध सुनहरी रोशनी और काली धुंध हजारों मील दूर तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि जो लोग मेपल सिटी से बहुत दूर थे और कनान कॉलेज में भाग गए थे, वे सभी ध्यान दे रहे थे। जब उन्हें लगा कि उत्पीड़न की तीव्र भावना गायब हो गई है, तो हर कोई खुश था और पूरा ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र अवसाद से मुक्त हो गया था। युद्ध के बाद आपदा से बचने की खुशी। जीतना, मास्टर फैंग पवेलियन ने वास्तव में एक मजबूत डूजून योद्धा को मार डाला। वह बहुत मजबूत है। अरे उड़ाओ, अगर मैं तुम्हें एक दिन भी न देखूं तो क्या ये 3 पतझड़ के समान नहीं है? डॉजिंशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीड बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 226। लेखक जियोजीजीजी। टीएस, मुझे नहीं पता कि कौन वसंत के बारे में सोच रहा है और किसी और को दोष दे रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? कुआं, हमारे और उसके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है।
भाई फैंग ये आपकी ताकत का स्तर क्या है? आप कौन हैं? कनान कॉलेज में कई सुंदरियां एक पंक्ति में खड़ी थीं, मेपल सिटी की दिशा में बहुत सारे विचारों के साथ देख रही थीं। मिस फैंग ये की पहचान कबीले ने देख ली है। मुझे लगता है कि जल्द ही कबीले से कोई महिला को लेने आएगा। अंधेरे में एक भूत जैसा बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में असामान्य गंभीरता थी, ने अपनी महिला को सूचना दी। हम लड़कियों के बीच हरे रंग की पोशाक पहने एक खूबसूरत लड़की है। उसका चेहरा नशे से भरा है और उसकी आंखें खुशी और उलझन से भरी हैं। लिंगियम ने जो कहा वह कैसे समझ नहीं पाए। इस बार भाई फैंग ये और सोल पैलेस के मास्टर के बीच की लड़ाई ने कबीले के लोगों का ध्यान आकर्षित किया होगा। हालांकि सोल कबीले ने हर अवसर का फायदा उठाया और शक्तिशाली डूजून को भेज दिया। लेकिन डूजून ताकतवर ने एक अस्थायी सफलता हासिल की। इसे एक अप्रत्याशित स्थिति माना जा सकता है। कबीले में किसी ने सोल कबीले के साथ बातचीत की होगी। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच कुछ नहीं होगा, लेकिन उनका यहां से चले जाना तय है। कनान कॉलेज निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं होगा। ये लड़ाई बहुत चौंकाने वाली है। भाई फैंग के पास मौजूद 3000 लपटें निश्चित रूप से दांता के लोगों को पता होंगी। इस मामले में सोल पैलेस और डैन पैगोडा निश्चित रूप से लोगों को यहां भेजेंगे। इसके अलावा हान फैंग मर चुका है और जिंगलियन मंडप के प्रसिद्ध मेडिसिन आदरणीय और पवन आदरणीय व्यक्तिगत रूप से यहां आ सकते हैं। इस दृष्टिकोण से एकांत उत्तर पश्चिमी महाद्वीप निश्चित रूप से कई शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा करेगा, जो इस मूल रूप से शांत और सुरक्षित जगह को एक डरावनी जगह में बदल देगा। प्राचीन जनजाति की सबसे बुजुर्ग महिला के रूप में जुनियर के पिता गुरुआन स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी को यहां नहीं रहने देंगे। नशीली निगाहें दूर की ओर जाती हैं और पानी की धुंध के छोटे-छोटे टुकड़े धीरे-धीरे उभरते हैं। उदासी, उत्साह और प्यार से भरा होता है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। खंडित मेपल शहर में जैसे ही विशाल काली छाया पूरी तरह से गायब हो गई, सुनहरे विशाल ने जमीन पर कदम रखा, चमकदार आंखों की ओर देखा और अपने मुंह के कोने पर जीत की खुशी की मुस्कान दिखाई। फिर इससे पहले कि वह संभल पाता, विशाल शरीर लड़खड़ाने लगा। उसकी आंखों में दृश्य धीरे-धीरे धुंधला हो गया। इससे पहले कि ये फैंग गहरी नींद में सो जाता, उसने केवल मेडुसा, काइडाई, लिटिल मेडिकल फेरी और किंगलिन को अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उसकी ओर भागते देखा। इस तरह के एक सुखद दृश्य ने ये फैंग को पूरी तरह से तंद्रा के आनंद में डाल दिया। छोटा बदमाश, मास्टर ये फैंग, भाई फैंग ये। कई बेहद खूबसूरत महिला आवाजें एक समूह की तरह एक साथ हवा में गूंज उठी। जैसे ही ये फैंग गिरा, उसका हीरे से चमका हुआ विशाल शरीर तेजी से सिकुड़ गया और पलक झपकते ही एक सामान्य इंसान के आकार में बदल गया। छोटी मेडिकल परी अविश्वसनीय रूप से तेज थी और उसने ये फैंग को अपनी बाहों में लेने के लिए उस अजीब हरकत का इस्तेमाल किया। इस समय सभी लड़कियों ने अपने दिलों में दुख की भावना महसूस की। विशेष रूप से रानी मेडुसा, जो हर बार ये फैंग को अपनी बाहों में उठाती थी, उसके ठंडे गालों पर अचानक बर्फ का स्पर्श दिखाई देता था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। युद्ध की समाप्ति के कारण दुनिया फिर से शांत हो गई। सूरज डूब रहा था और बर्बाद हुए शहर को कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय इसमें असीम उदासी और ठंडक थी। क्योंकि इस लड़ाई में न केवल सोल पैलेस के लोगों का सफाया हो गया, बल्कि फैंग के पवेलियन और फैंग के पवेलियन में शामिल होने वाली अन्य सेनाओं को भी हजारों हताहतों का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई में मेपल शहर के आम लोगों सहित हजारों लोग मारे गए या घायल हुए, जिनके पास भागने का समय नहीं था। एक बार सफलता मिल गई तो सारी हड्डियां सूख जाएंगी। पूरे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप को चौंका देने वाली इस लड़ाई के कारण फैंग के पवेलियन भी प्रसिद्ध हो गया। जब सभी शिष्य युद्ध के मैदान की सफाई कर रहे थे, तो उत्तर पश्चिमी महाद्वीप से अनगिनत सेनाओं ने भी खबर सुनी और वहां आ गई। कहने की जरूरत नहीं है, उनके आने का उद्देश्य केवल फैंग के मंडप के बारे में पूछताछ करना था और उन्होंने आत्मसमर्पण करना या मरना चुना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकल्प क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि युद्ध के बाद उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में अराजकता अभी शुरू हुई है और कई पुराने राक्षस जो एकांत में थे, वे भी बाहर निकल आए हैं। अल्पविराम 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 अल्पविराम। बाहर की अराजकता की तुलना में ये फैंग बहुत आरामदायक था, क्योंकि वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और हर तरह की कई सुंदरियां उसकी देखभाल कर रही थी। इस लड़ाई ने उनके पूरे शरीर को स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के उपयोग और 6 प्रकार की अजीब आग के उत्सर्जन के साथ बेहद कमजोर बना दिया। चाहे उनकी लड़ाई की भावना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनका शरीर अभी भी वैसा ही था जैसा लंबे समय से था। समय कमजोर। इस प्रकार की कमजोरी से मिलने वाला आराम कुछ ऐसा है जिसे दूसरे महसूस नहीं कर सकते। सिस्टर लिटिल मेडिकल फेरी, भाई ये फैंग स्पष्ट रूप से लड़ने की ऊर्जा की थकावट के कारण कोमा में पड़ गए थे, लेकिन 7 दिन हो गए हैं, वह अभी तक क्यों नहीं उठे। किंगलिन ने गीले तौलिए से ये फैंग के गाल को धीरे से पोंछा। पहुंचते समय उसने अपने बगल में मौजूद छोटी मेडिकल परी से पूछा। जहर संप्रदाय के नेता तियान डुनू के रूप में छोटी मेडिकल परी स्वाभाविक रूप से न केवल जहर का अध्ययन करती है, बल्कि चिकित्सा कौशल का भी अध्ययन करती है। उसका दिल मूल रूप से दयालु था, लेकिन उसके जहरीले शरीर के कारण उसे ऐसा बनना पड़ा। अगर वह जहर का उपयोग करना चाहती थी, तो सबसे पहले उसे अलौकिक चिकित्सा कौशल में महारत हासिल करनी थी। इसलिए छोटी मेडिकल परी के पास शानदार चिकित्सा कौशल है, इसलिए ये फैंग उसके इलाज की जिम्मेदारी उस पर छोड़ देता है। लेकिन जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये फैंग के पूरे शरीर की निर्बाध जांच की, तो उन्होंने पाया कि ये फैंग को कोई बाहरी चोट नहीं थी, जिससे साबित हुआ कि हीरे से सना हुआ शरीर बहुत डरावना था। जहां तक आंतरिक चोटों की बात है, कुछ थी, लेकिन ये फैंग के अमर शरीर की 3000 लपटों द्वारा मरम्मत के साथ वह एक दिन के भीतर पूरी तरह से ठीक हो गया। इस तरह ये फैंग अभी भी नहीं जागे, जिससे उन्हें अजीब होना पड़ा। मैं भी बहुत भ्रमित हूं। सिस्टर मेडुसा के अनुसार भाई फैंग ये हर बार बेहोश होने पर गहरी नींद में सो जाते हैं, लेकिन इस बार यह बहुत देर तक चलती है। उसकी खूबसूरत आंखें संदेह से चमक उठी और छोटे डॉक्टर का परी हाथ ये फैंग की कलाई पर रखा गया था। निश्चित नहीं, ये फैंग अब काफी खुश कही जा सकती है। जब दोनों लड़कियां उसकी इतनी सावधानी से देखभाल करेंगी तो कोई भी बेहद उत्साहित हो जाएगा, लेकिन ये फैंग बेबस होकर सो गई। कमरे में केवल लिटिल मेडिकल फेरी और किंगलिन ही थे। दूसरों के विपरीत रानी मेडुसा की आत्मा की स्थिति अभी तक हल नहीं हुई थी और अंतरिक्ष शक्ति के उपयोग के कारण उसकी आत्मा कमजोर हो गई थी और वह स्वाभाविक रूप से एकांत में चली गई थी। फैंग के पवेलियन के डिप्टी मास्टर के रूप में काइडाई के पास युद्ध के बाद करने के लिए बहुत सारे काम थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बेहद व्यस्त थी। बाईजी, ओल्ड डेमन, ओल्ड गोस्ट और अन्य शक्तिशाली लोगों के पास भी फैंग के मंडप में शामिल होने के बाद आदेश देने के लिए कई मामले थे और यह सब व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा था। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि जब ये फैंग की मृत्यु हो गई, तो जियाओबाई ने पालतू स्थान में प्रवेश नहीं किया, लेकिन बाईजी के साथ खूबसूरती से थी। हालांकि लिटिल मेडिकल इमोर्टल पॉइजन संप्रदाय की नेता है, वह ये फैंग की अधिक परवाह करती है। उसके आदेश से पॉइजन संप्रदाय के शक्तिशाली लोग स्वाभाविक रूप से गलती करने की हिम्मत नहीं करेंगे। दोनों महिलाओं ने ये फैंग की अच्छी देखभाल की, लेकिन किसी का दिमाग साफ था, वह बाहरी दुनिया की सभी स्थितियों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, लेकिन वह जाग नहीं सका। इस स्थिति में ये फैंग जानबूझकर और शक्तिहीन दोनों था। उसे 2 छोटी सुंदरियों द्वारा उछाला जा रहा था और वह इस तरह की अंतरंग देखभाल को कैसे दूर कर सकता था। ये फैंग ने अपने दिल में दृढ़ता से पुष्टि की है कि जागने के बाद वह कुछ खुशी का आनंद लेंगे। अफसोस की बात है, जैसे जैसे समय दिन ब दिन बीतता जा रहा है, मूल 7 दिन बढ़कर 10 दिन हो गए हैं। अत्यधिक समय निस्संदेह अभाव है, लेकिन ये फैंग इसका आनंद ले रहा है। न केवल एक खूबसूरत महिला बाहर उसकी देखभाल कर रही है, बल्कि उसके शरीर में एक ऊर्जा भी है जो धीरे से उसके शरीर को पोषण दे रही है। यह ऊर्जा बिल्कुल वही ऊर्जा थी जो उसने मोशांग से ली थी। आत्मा भक्षण तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी की कई प्रतिभाओं, खजानों और आभा को निगल सकती है। मोशांग जो निगलता है वह आत्मा है। जब आत्मा गिरती है तो यह उसकी अपनी आभा बन जाती है। ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि डूजून योद्धा कितना शक्तिशाली है। जब तक आप जानते हैं, यह ऊर्जा अब ये फैंग के लिए निस्संदेह एक बहुत बड़ा अस्तित्व है। हालांकि मोशांग की क्षमताओं को दुनिया के कई लोगों तक पहुंचाया गया, लेकिन जो कुछ बचे थे उनसे ये फैंग को अत्यधिक लाभ हुआ। 10 दिनों में ये फैंग, जिसे पागलपन से पदोन्नत किया गया था और 2 सितारा डॉजों के स्तर तक पहुंच गया था, को 4 सितारा डॉजों में पदोन्नत किया गया था। ये सिर्फ डू क्षेत्र है जिसने सबसे अधिक सुधार किया है। वह स्वाभाविक रूप से आत्मा क्षेत्र है जो आध्यात्मिक क्षेत्र से टूट गया है और स्वर्ग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया है। इस खुशी भरी सफलता में ये फैंग को जागने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वास्तविकता में उसके साथ जो दृश्य हुआ वह बहुत शर्मनाक था। खूबसूरत और आकर्षक किंगलिन और परी जैसी छोटी चिकित्सा परी, वे वास्तव में विशाल और अब बहुत संकीर्ण लकड़ी के बैरल में ये फैंग को लगा कि उसका पूरा शरीर हल्का गर्म था। ये ठीक नहीं था। ये बिल्कुल संभव नहीं है। आपातकालीन निकासी की आवश्यकता है। सिस्टम, मेरे गुण पैनल की जांच करें। एक प्रणाली के रूप में ये पहली बार है कि इसके स्वामी ने ऐसी चीज से बचने के लिए इसका उपयोग किया है।
सिस्टम को बुलाने के बाद ये फैंग के दिमाग में भी सिस्टम की आवाज गूंजी, इसलिए उनका दिमाग पूरी तरह से सिस्टम पैनल के परिचय पर केंद्रित था। बाहरी दुनिया में दो गुलाबी चेहरे वाली महिलाओं ने ये भी देखा कि सामान्य की तुलना में ये फैंग के साथ कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि वह वास्तव में गर्म था। और सबसे अजीब बात यह है, दीदी, छोटी मेडिकल परी। कुआं, दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा, उनके दो सुंदर चेहरे इस समय जलते बादलों की तरह थे, लाल और शर्मीले, स्पर्श करने वाले फिर भी अजीब तरह से शर्मीले। डिंग, सारे भ्रम तोड़ देने वाली ध्वनि गूंजी, साइन इन सिस्टम स्वामी, ये फैंग। जाति, सांप लोग मनुष्य या सांप का रूप ले सकते हैं। फाइटिंग क्यूवी कल्टीवेशन, 5 स्टार डू संप्रदाय। कुंग-फू, सोल डिवोरिंग तकनीक, प्रमुख लॉ बनाने की तकनीक आदि इस्तेमाल नहीं किया गया। असाधारण आग, 30,000 फ्लेम्स, फ्लेम, बोन स्पिरिट कोल्ड फायर, फॉलन हॉट फ्लेम, सी हॉट फ्लेम, विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम, ग्रीन लोड्स अर्थ कोर फायर। उपकरण, स्ट्रीमिंग ब्लेड लाइक फायर, बर्निंग फैंटेसी आर्मर, थंडरस विंड बूट्स, उपरोक्त न्यूनतम जड़ा हुआ मैजिक कोर 6 स्तर का मैजिक कोर है और वर्तमान में 3 7वें स्तर के मैजिक कोर हैं। काया, अमर शरीर, हीरे से चमकीला शरीर, आत्मा को निगलने वाला शरीर। मेडिसिन कड़ाही, जीवान स्वर्गीय कड़ाही सूची में दूसरा। कीमिया शोधन कौशल, स्तर 6, आत्मा क्षेत्र, प्रारंभिक स्वर्ग क्षेत्र। आत्मा कौशल, रहस्यमय आत्मा निर्णय, गुप्त तकनीकें, स्वर्गीय अग्नि के 3 रहस्यमय परिवर्तन, 2 परिवर्तन, सांप जनजाति की हिंसक गुप्त तकनीकें आदि। लड़ाई कौशल, डायमंड ग्लेज बॉडी, स्वर्गीय स्तर, अंडरवर्ल्ड फिंगर, स्वर्गीय स्तर, एम्परर सील आर्ट, ब्लैक आइस थॉर्न, 1000 फ्लेम्स स्वॉर्ड गैंग, सैंडस्टॉर्म, मल्टीपल ब्लैक आइस ड्रैगन सोर्स, एक्सट्रीम विंड किल आदि। अमृत, हेवनली सोल मेल्टिंग ब्लड पिल, पोजोंग पिल, 7वीं कक्षा, हुआंग जी पिल, 6ठी कक्षा, जुयान पिल आदि। प्रॉप्स, आइस थ्रोन, लेवल 6 कीमिया बुक, लेवल 6 फ्यूजन स्पिरिचुअल पिल रेसिपी, कई औषधीय सामग्री। वॉरक्राफ्ट पैच, बॉल पेगासस बीस्ट, लेवल 6, नेदरवर्ल्ड येलो टाइगर किंग, लेवल 6, टू हेडेड फायर स्पिरिट स्नैक, लेवल 5। मानव सेवक, जियाक सिंह टिन, द हुआन पीक, जीवन कौशल, कैंडिड हॉल, लूलिप फीडिंग तकनीक, वाइब्रेशन ग्रिलिंग फिश तकनीक, स्नैक रैपिंग टाइड वेव। अल्पविराम 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 अल्पविराम। सिस्टम की शुरुआत की समीक्षा करने के बाद ये फैंग को भी अपनी वर्तमान ताकत की स्पष्ट समझ थी। इस सफलता ने ताकत के सभी पहलुओं में सुधार किया है, लेकिन इसने ये फैंग के लिए कुछ भ्रम पैदा कर दिया है। वज्र ब्लेज बॉडी स्पष्ट रूप से युद्ध कौशल के लिए है, तो इसे भौतिक संविधान में क्यों शामिल किया गया है? इस संबंध में ये फैंग अच्छी तरह से जानता था कि उसकी फांसी प्रणाली उसे कभी नहीं बताएगी कि शायद उसकी काया ने उसकी विभिन्न क्षमताओं को बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है कि मुझे इंतजार करना होगा और इसे आजमाना होगा। इस मुद्दे की तुलना में आत्मा बख्शी शरीर भी है, जो तकनीक द्वारा लाई गई काया होनी चाहिए। पहले उसने बहुत कम चीजों को अवशोषित किया था, लेकिन अब उसके पास 6 प्रकार की अजीब आग हैं। जो कि महाद्वीप में यह अद्वितीय है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह परिवर्तन लाया गया। एकमात्र चीज जो ये फैंग को बहुत असंतुष्ट बनाती है वह है चिकित्सा को परिष्कृत करने की कला। पहले उन्होंने सोचा था कि सिस्टम की दवा शोधन कौशल अविश्वसनीय थी, लेकिन अब उन्हें पता चला कि इसे उपपेशे के रूप में भी नहीं गिना जाता है। आत्मा क्षेत्र स्वर्गीय क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया है। यदि आप अमृत को परिष्कृत करना चाहते हैं तो आप इसे 8वीं कक्षा तक परिष्कृत करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अब यह अभी भी 6ठी कक्षा है। बेशक ये फैंग भी इसे स्वयं परिष्कृत करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से इसे बेहतर बनाने के लिए उन्हें कतर कर सकता है, तो उसे स्वयं क्यों करना चाहिए? जब आपके पास दवा को परिष्कृत करने का समय हो तो क्या स्नान करने जाना, अपनी महिला मित्रों के साथ जाना अच्छा नहीं होगा। संकट हर जगह है और हमें अपनी ताकत में तेजी से सुधार करना चाहिए ताकि हम समय का तेजी से फायदा उठा सकें। काटना, मास्टर कोमा में था, इसलिए लिटिल मेडिकल फेरी और किंगलिन ने मास्टर की देखभाल के लिए मिलकर काम किया और साइन ने इनाम प्राप्त किया। काटना, क्योंकि मास्टर को होश आ गया था, उसने शर्मिंदगी से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक किया और लिटिल मेडिकल फेरी और किंगलिन ने उसे धोया। डॉजिंशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीड बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 227। लेखक, जियोजीजीजी। अध्याय 315, उसके समर्पण के लिए उदार पुरस्कार। जब कोई उत्साही और उत्साहित होता है तो सिस्टम उसके दिमाग में सही समय पर संकेत देता है। ये फैंग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके कोमा के दौरान लिटिल मेडिकल फेरी और किंगलिन ने इतना बड़ा आश्चर्य तैयार किया था। इसमें वास्तव में सारा प्रयास लगता है, मैं उनके प्रयासों का बदला कैसे चुका सकता हूं? कैसा रहेगा उन्हें किसी स्वादिष्ट चीज से पुरस्कृत करना? काटना, मास्टर कोमा में था, इसलिए लिटिल मेडिकल फेरी और किंगलिन ने हर संभव देखभाल के साथ उसकी देखभाल की। साइन ने इनाम पाने के लिए मास्टर को बधाई। 2 मास्टर और नौकर, तावीज, 5 संप्रदाय तोड़ने वाली गोलियां, 1 स्थान तावीज और 8वें स्तर की राक्षस लाश। काटना, क्योंकि मास्टर जाग गया था, उसने आपसी शर्मिंदगी से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक किया। छोटे डॉक्टर परी और किंगलिन ने साइन इनाम पाने के लिए मास्टर को बधाई दी। एक मिंकी हॉट ब्रोकन फूल और एक जड़ा हुआ स्काई शटल। इस इनाम की समृद्धि ये फैंग की अपेक्षा से पूरी तरह परे थी। हालांकि छोटी मेडिकल परी और उसके बीच का रिश्ता बहुत करीबी था और उन्हें मिलने वाले पुरस्कार मूल रूप से वही थे, लेकिन अब वे और भी अधिक प्रासंगिक थे। विशेष रूप से किंगलिन के साथ 10 दिनों के लिए पुरस्कार अप्रत्याशित रूप से उदार थे। अन्य चीजों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि 8वें स्तर के राक्षस की लाश भी ये फैंग को खुश करने के लिए पर्याप्त थी। 8वें स्तर का राक्षस एक इंसान जितना शक्तिशाली है और उसका पूरा शरीर निस्संदेह अब ये फैंग के लिए एक खजाना है। किसी और बात का जिक्र न करें, भले ही आप इसे कठपुतली में परिष्कृत करें, आप अपनी ताकत को काफी बढ़ा सकते हैं। जहां तक कठपुतली को निखारने की विधि का सवाल है, हालांकि यह अभी उसके पास नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि डेमन फ्लेम वैली में एक है। अब जब सभी राक्षस और भूत फेंकी मंडप में शामिल हो गए हैं, तो क्या कठपुतलियों को परिष्कृत करने का कोई तरीका है? स्वर्गीय दानव कठपुतली, हे स्वर्गीय दानव कठपुतली जिसे बिजली गिरना पसंद है। बेशक ये फैंग के मन में स्वर्गीय दानव कठपुतली को परिष्कृत करने की तुलना में बेहतर उपयोग था। जून की लाश के बारे में बात करते हुए साइन इन करके प्राप्त की गई लाश के अलावा रक्षकों का शरीर मरने के बाद बहुत सारी आत्माओं को अवशोषित करने के कारण शून्य में बदल गया था। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा में बदलने के बाद भी उसे ये फैंग ने निगल लिया। इस 8वें स्तर के राक्षस का शरीर एक अग्नि राक्षस भालू है और इसके शरीर में जानवरों की आग के बीच राक्षसी वास्तविक आग है। ये बैंगनी आग के बराबर है या उससे भी अधिक शक्तिशाली है। 8वें स्तर के जादुई जानवर की आग रूपांतरित आग से भी तुलनीय है, जो ये फैंग को और भी अधिक आश्चर्यचकित करती है। इस 8वें स्तर के राक्षस शव के अलावा पोजोंग डैन एक सुपर संसाधन है जो फैंग मंडप की ताकत को तेजी से बढ़ा सकता है। फेंग के मंडप में हालांकि कुछ मजबूत डूजोंग स्वामी हैं, उनमें से अधिकांश डुहुआन के शिखर पर हैं, जैसे जिया जिंगटियन, हाई बोडोंग, फैंग यान और अन्य। वे सभी कुछ समय से डुहुआन ताकत के चरम पर हैं, विशेष रूप से जिया जिंगटियन और फैंग यान, जो आधे संप्रदाय की ताकत तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं टूटे हैं। पोजोंग गोली के बिना इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह अपने पूरे जीवन भर सफलता हासिल नहीं कर पाएगा जब तक कि वह बुढ़ापे में मर न जाए। ये निस्संदेह एक मजबूत व्यक्ति के लिए सबसे असुविधाजनक बात है। सौभाग्य से ये फैंग से मिलने के बाद उनका जीवन बदल गया। 5 ब्रेकिंग सैक पिल्स, यदि कोई दुर्घटना न हो तो फेंगे पवेलियन के लिए 5 और शक्तिशाली डू सैक मास्टर्स के लिए पर्याप्त होगी। इस तरह न केवल ये फैंग के लिए बल्कि पूरे फेंगे मंडप की ताकत में कई गुना सुधार हुआ है। बेशक मालिक और नौकर तावीज और अंतरिक्ष तावीज, ये 2 विशेष तावीज ये फैंग के लिए अब पहले की तरह उपयोगी नहीं है, लेकिन सही अवसर पर वे अप्रत्याशित उपयोग के हो सकते हैं। मिंकी हॉट ब्रोकन फूल, इस औषधीय सामग्री को मुख्य भूमि पर बहुत दुर्लभ कहा जा सकता है, यहाँ तक कि 6ठी कक्षा का अमृत भी प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि यह मुख्य औषधीय सामग्री है जिसका उपयोग डेथ पिल को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। डेथ पिल प्राचीन काल में एक दुष्ट अमृत है और 7वीं श्रेणी का अमृत है। ये फैंग को यह अमृत सिस्टम से नहीं मिला, बल्कि उसने इसे याओचेन से छीन लिया। जो चीज ये फैंग को सबसे अधिक उत्सुक बनाती है वह है एम्बेडेड खाली शटल, जो निस्संदेह ये फैंग के लिए अपरिचित है। सिस्टम द्वारा बनाए गए एक नए गैजेट के रूप में ये फैंग स्वाभाविक रूप से बहुत उत्सुक थे और उन्होंने तुरंत परिचय की जांच की। इनलेट स्काई शटल, इसमें मालिक के उपकरण में एक और जादुई कोड जड़ने की क्षमता है। नोट, इसे बिना किसी सीमा के उपकरण पर जड़ा और हटाया जा सकता है।
इसकी जांच करने के बाद ये फैंग की आंखें अचानक चमक उठी। इसमें भी छेद थे। किसी कारण से ये फैंग को ऐसा लगा जैसे वह अपने पिछले जीवन में ऑनलाइन गेम खेल रहा था, लेकिन यह निस्संदेह एक खजाना था। फ्लोइंग ब्लेड रोहो उपकरण का एक टुकड़ा है जिसे 2 जादुई कोर के साथ एम्बेड किया जा सकता है। ये 2 जादुई कोर ये फैंग के लिए बहुत कम मददगार हैं, जिनके पास वास्तविक शक्ति है। इस जड़े हुए एयर शटल के साथ एक और जादुई कोर को ल्यूबियन रोहो में जड़ा जा सकता है, जो ताकत को और भी अधिक बढ़ा सकता है। इसके बारे में सोचते हुए यदि आप ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की खोज करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और अपने सभी उपकरणों को 7वें स्तर के जादू कोर से लैस करते हैं तो यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। जहां तक 8वें स्तर के मैजिक कोर की बात है, ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। ब्लैक एंगल डोमेन में 8वें स्तर के मैजिक कोर को ढूंढना काफी कठिन है। उदार पुरस्कारों ने ये फैंग को लंबे समय तक शांत रहने में असमर्थ बना दिया। ताकत में उछाल और संसाधनों के उभार ने ये फैंग को पूरी तरह से उसके दिमाग में डुबो दिया था और वह बाहरी दुनिया की स्थिति के बारे में भी भूल गया था। हालांकि ये फैंग को दयालु प्रणाली किसने दी? जब ये फैंग अभी भी सोच रहा था, अचानक एक सुखद आवाज फिर से सुनाई दी। काटना, मास्टर को लिटिल मेडिकल फेरी और किंगलिन द्वारा तैयार किया गया था। साइन ने इनाम पाने के लिए मास्टर को बधाई, एक प्रथम श्रेणी का अमृत और एक किंग सिंगोली। बकवास, इस अद्भुत ध्वनि ने ये फैंग को पूरी तरह वास्तविकता में ला दिया। ये प्रणाली बस बहुत अधिक है। मैं सभी त्रुटिहीन और भावुक दृश्यों से चूक गया। अब आप क्या देखने जा रहे हैं? शुभ, बस एक क्लिक और यह चला गया। सिस्टर किंगलिन, जहर संप्रदाय में अभी भी कुछ मामले हैं। भाई फेंगी पहले आपका ख्याल रखेंगे। ये फैंग को बिस्तर पर रखने के बाद छोटी मेडिकल परी ने उसके गीले बाल पोंछे और थोड़ा थकते हुए कहा, ठीक है छोटी मेडिकल परी, तुम जाओ और पहले अपना काम करो। मैं इसे अकेले कर सकता हूं। तुम्हें अधिक आराम करने पर ध्यान देना होगा। किंगलिन ने छोटी मेडिकल परी की थोड़ी पतली आकृति को देखते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं पहले जा रहा हूं। ऐसा कहने के साथ छोटी मेडिकल परी ने 3000 हरे बाल फैलाए और कमल के कदमों की हल्की सी गति के साथ धीरे-धीरे बाहर की ओर बढ़ी। खांसी, अचानक ये फैंग के मुंह से खांसी आई। उसे जागना ही होगा। अगर वह छोटी मेडिकल परी के चले जाने के बाद जागता है तो ये किंगलिन के लिए बहुत शर्मनाक होगा। आखिरकार किंगलिन तो बस एक छोटी सी सुंदरता है। फैंग, ये छोटी मेडिकल परी जो पहले ही कुछ दूर जा चुकी थी, आवाज सुनकर जल्दी से पीछे मुड़ी। उसकी बड़ी-बड़ी पानी भरी आंखें उत्साह से भरी थीं। उसकी आकृति को बिल्कुल भी कैद करने में असमर्थ सफेद चाप अंतरिक्ष में बह गया और उसका संपूर्ण शरीर ये फैंग के सामने आ गया। उस सुंदर चेहरे को देखते हुए जिसे उसने कई दिनों से नहीं देखा था, ये फैंग की आंखों में अचानक कोमलता का स्पर्श दिखाई दिया और हल्की धुंध उसकी आंखों के कोनों से गिर गई। वह छोटी मेडिकल परी जो कभी किसी परी की तरह बेहद आकर्षक और मनमोहक थी, अब थोड़ी और सुस्त दिखती है। आपको पता होना चाहिए कि छोटी मेडिकल परी पहले से अलग है। वह एक वास्तविक डोजोंग ताकतवर है जो एक डोजोंग ताकतवर को इतना सुस्त बना सकती है। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि इस अवधि के दौरान छोटी मेडिकल परी ने कितना भुगतान किया है। हालांकि भले ही वह इतनी सुस्त थी, उसके गाल इस समय खुशी से भरे हुए थे, जो स्वाभाविक रूप से उसके जागने के कारण था। कौन ऐसी महिला को पसंद नहीं करेगा जो अपने आनंद के लिए इतनी भावुक हो? अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 316 प्रेम और गर्मजोशी। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते हुए चेहरे से धीमी आवाज उसके कानों तक पहुंची, जिससे उसके खूबसूरत गाल खुशी से चमक उठे। सौम्यता और मुस्कान जो एक मौन समझ की तरह एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों पक्षों के लिए गर्मजोशी और प्यार बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। उसकी खूबसूरत आंखों से गर्म आंसू रुक नहीं रहे थे और बहते रहे। उनमें खुशी और थोड़ा सा अकथनीय नुकसान था। भाई ये फैंग, आखिरकार आप जाग गए। किंगलिन ने धीरे से ये फैंग को ऊपर उठाया और उसके गोरे और कोमल गालों पर अचानक एक लाली आ गई। इन दिनों जो हुआ उसके बारे में सोचकर कोई भी महिला शर्म महसूस करेगी। किंगलिन और लिटिल मेडिकल परी को तो छोड़ ही दें, जो अभी तक क्यूई के पास से नहीं गुजरी थी। स्काई पॉइजन गर्ल जो मुख्य भूमि में प्रसिद्ध है, ने वास्तव में इस कमरे में अपना लड़कियों जैसा रूप दिखाया था। अगर पॉइजन संप्रदाय के शिष्यों ने उसे देखा तो वे चौंक जाएंगे। ये है वो नेता जो बिना पलक झपकाए मार देता है। ये फैंग ने धीरे से अपने हाथ उठाए, दोनों महिलाओं के गालों पर आंसू पोंछे और फिर मुस्कुराए। आप सभी अपने आप में मजबूत हैं। बहन के रूप में रोना आपकी स्थिति के साथ असंगत है। किंगलिन एक मजबूत व्यक्ति नहीं है। मैं हमेशा भाई ये फैंग की बहन रही हूं। ये फैंग ने जो कहा उसे सुनकर किंगलिन ने तुरंत मुंह फुलाकर जवाब दिया। छोटी मेडिकल परी ने भी शिकायत करना जारी रखा। सिस्टर किंगलिन सही है। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक मजबूत व्यक्ति नहीं बनना चाहता। यदि आप आकाश में उड़ना नहीं चाहती तो मैं जीवन भर आपके साथ उस घाटी में रहूंगा। ये फैंग का दिल जोर से कांपने लगा और उसका दिल बहुत दुखने लगा। यदि वह पहले मेडुसा, काइडाई और यूंग से नहीं मिला होता तो वह जीवन और मृत्यु के लिए छोटे परी डॉक्टर पर निर्भर होता और अपना पूरा जीवन उसी घाटी में बिताता। लेकिन कुछ चीजें प्रतिकूल होती हैं। एक आदमी के रूप में उसे उन लोगों की रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए जिनसे वह प्यार करता है। वह घाटी से बाहर उड़ गया और उसके पीछे वह जीवन और मृत्यु के माध्यम से उसका पीछा करती रही, यहां तक कि उसके साथ रहने के लिए अनगिनत घातक जहर भी ले लिया। आपके लिए अभ्यास कैसा रहेगा? तो क्या होगा अगर मैं आपके लिए हजारों लोगों को जहर देकर मार दूं? आप चाहते हैं कि मैं आपके शेष जीवन के लिए घाटी में छोटी परी डॉक्टर बनूं? यदि तुम आकाश की ओर मुड़ोगे तो मैं आकाश की जहरीली स्त्री बन जाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए सभी शत्रुओं को जहर दे दूंगी। छुआ शब्द ने ये फैंग के दिल को इतनी गहरी भावनाओं से भर दिया है। वह और क्या कर सकती है? पलायन, बिल्कुल असंभव। अपने दांत भींचते हुए ये फैंग ने उसी क्षण अपना मन बना लिया और अपने नाजुक शरीर को अपनी बाहों में लेने के लिए अपनी बाहें खोल दी। आलिंगन में डाली गई गर्माहट, एक दूसरे में समाहित हुई कोमलता, इस समय सभी प्रयास सार्थक हैं। प्यार को समझना और उसका इजहार करना वह चीज है जिसे हम साथ मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं और यही वह तरीका भी है जो उसे और उसे महसूस करा सकता है। किंगलिन ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें झपकाईं। ये फैंग या छोटी मेडिकल परी की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कड़ी मेहनत से हासिल की गई गर्मी का आनंद ले रही थी। मैं सभी पाठकों को 520 की शुभकामनाएं देता हूं। मैं कब से सो रहा हूं? अज्ञात समय के बाद ये फैंग, लिटिल मेडिकल फेरी और किंगलिन अलग हो गए। गर्मी गंभीर हो गई है। ये फैंग ने अपना छोटा हाथ छोटी मेडिकल परी की कमर पर रखा और पूछा, तुम घृणित कमीने, तुम 10 दिनों से सो रहे हो। अगर मैं और किंगलिन नहीं होते तो तुम दुर्गंध से मर जाते। छोटी मेडिकल परी ने अपनी कमर पर पापी हाथ महसूस किया। उसने ये फैंग की ओर आंखें घुमाईं और कहा। ये फैंग को इस अचानक नजर से दोषी महसूस हुआ। अगर वे जानते थे कि उसने बेहोश होने का नाटक किया था तो उन्हें नहीं पता था कि क्या होगा। तो फिर मुझे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना है बहनों, लेकिन आप कैसे चाहती हैं कि मैं आपको धन्यवाद दूं? ये फैंग के चेहरे पर एक बुरी मुस्कान बहुत स्वाभाविक रूप से दिखाई दी। दोनों महिलाओं ने चुपचाप अपना सिर उठाया और किसी कारण से उन्हें पता चला कि उनका भाई, जो आमतौर पर अतीत में बहुत गंभीर था, उसे अपनी बुरी उपस्थिति के साथ अवज्ञा की कोई भावना नहीं थी। मैं चाहता हूं। ये फैंग की मुस्कान से छोटी मेडिकल परी का चेहरा लाल हो गया और जब उससे सीधे पूछा गया तो वह थोड़ा चकित हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। किंगलिन ने बगल में शर्मीली छोटी मेडिकल परी को देखा और डरपोक होकर धीमी आवाज में कहा, सिस्टर लिटिल मेडिकल फेरी, जब आपने 10 दिनों तक भाई ये फैंग की देखभाल की है तो क्यों नहीं भाई ये फैंग को भी इतने लंबे समय तक आपकी देखभाल करने दें। 10 दिनों तक उसके द्वारा देखभाल की जा रही है। ये सुनकर नन्ही मेडिकल परी डर गई और जल्दी से हाथ हिलाकर बोली, ये कैसे ठीक है? मैं निश्चित रूप से नहीं, मेरा मतलब है नहीं। ठीक है किंगलिन, तुम वास्तव में अपनी बहन को चिढ़ाना जानते हो। चूंकि तुमने 10 दिनों का प्रस्ताव रखा है इसलिए मुझे तुम्हें भी शामिल करना होगा। दीदी, छोटी मेडिकल परी, आप क्या कर रही हैं? नहीं। एक पल के लिए कमरा फिर से गर्म महसूस हुआ। ये फैंग ने अपनी खाली आंखें झपकाईं और एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई। डॉजिंशी खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 228। लेखक जियो। इस दौरान क्या हुआ? फेंगे मंडप अब कैसा है? इधर उधर खेलने के बाद ये फैंग बिस्तर पर बैठ गई और दोनों लड़कियों से पूछा। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है। डेमन फ्लेम वैली, ब्लैक एम्परर एक्ट, मेहुआंग और अन्य की ब्लैक एंगल डोमेन ताकत सभी फेंगे पवेलियन में शामिल हो गए हैं।
किंगलिन को इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि वह ये फैंग की देखभाल कर रही थी। दूसरी ओर जहर संप्रदाय के नेता के रूप में लिटिल मेडिकल परी विशेष रूप से स्पष्ट थी और उसने ये फैंग को सब कुछ समझाया। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में सेनाओं के अलावा तियान स्नैक मैंशन के नेतृत्व में 20 से अधिक बाहरी ताकतें हैं जिनके पास के पवेलियन में शामिल होने वाले मजबूत लड़ाकू सम्राट हैं। बेशक कुछ ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में आ गए हैं और इंतजार करना चुन रहे हैं और देखो उम्मा, ये सुनकर ये फैंग ने सिर हिलाया जिससे कई डाई और अन्य लोगों का इन मामलों पर पूरा नियंत्रण हो गया। इन ताकतों में सबसे अधिक परेशानी वाली ताकतें कनान कॉलेज और डेमोनिक फ्लेम वैली हैं। तियान स्नैक मैंशन के मालिक बाईजी को किंगलिन ने अपने वश में कर लिया है जिसे पलटा नहीं जा सकता है और ब्लैक एम्परर संप्रदाय के मोतियानिक सिंह ने उनके साथ एक समझौता किया है। उसने उसे स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल देने का वादा किया लेकिन वह वापस नहीं आएगा। इसके लिए कुछ हेरफेर की आवश्यकता होगी। डेमन फ्लेम वैली का बुरा शैतान मंत्यानिची की पीढ़ी का प्राणी होने के नाते हालांकि अब वह आत्मसमर्पण करना चाहता है, एक बुरे राक्षस के रूप में उसके पास अन्य विचार हो सकते हैं। कनान कॉलेज का तो जिक्र ही नहीं, उन हजारों बुजुर्गों का रवैया हमेशा उच्च और शक्तिशाली होता है। मुझे अभी भी अकादमी जाना है। ये फैंग ने असहाय होकर आह भरी। वह जागने के बाद व्यस्त रहना शुरू कर देगा, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो, उसे व्यस्तता के नियमों का पालन करना होगा। यहाँ एक विशेष अमृत है, किंगलिन कृपया इसे मेरी ओर से कई डाई को दे दें। वह स्वाभाविक रूप से समझ जाएगी। हाथ घुमाने पर उसके हाथ में एक छोटी जेड बोतल दिखाई दी। यह मास्टर सर्वेंट गोली थी। मालिक सेवक गोली उन लोगों को अपना गुलाम बना सकती है जो विरोध नहीं कर सकते, चाहे वे इंसान हो या राक्षस। कैलिन को भी इस अमृत के बारे में पता था और दोनों के बीच एक मौन समझ थी कि वे एक शब्द भी कहे बिना एक दूसरे के विचारों को समझ सकते थे। अगर कोई असंतुष्ट है और फेंगी मंडप में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है तो ये गोली उसे निपटने के लिए पर्याप्त होगी। मुझे पता है भाई, ये फैंग स्वाभाविक रूप से किंगलिन ये फैंग को मना नहीं करेंगे। उन्होंने अमृत लिया, सहमति में सिर हिलाया और जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। कमरे में मौजूद दोनों लोगों ने इस अवसर पर एक दूसरे की ओर देखा। ये कहा जा सकता है कि वे बहुत सी चीजें कर सकते हैं जो उन्हें करना पसंद है। हालांकि ये फैंग का ऐसा करने का इरादा नहीं था। अगर वह चाहता तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि किंगलिन न जाए। छोटी मेडिकल परी इतनी शर्मीली थी कि उसने अपनी बड़ी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली और ये फैंग को देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही छोटा हिरण इधर उधर उछला, उसकी सांसें तेज हो गईं। छोटी मेडिकल परी, मुझे अपने जहर संप्रदाय के बारे में बताओ। जहर संप्रदाय, इसके बारे में बेतहाशा सोचने के बाद मैंने केवल जहर संप्रदाय शब्द सुना। ये बताने की जरूरत नहीं कि छोटी मेडिकल परी कितनी निराश और क्रोधित थी। उसका चेहरा अच्छा नहीं था। हो, मुझे मत बताओ। ये फैंग अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 317 शक्तिशाली लोग दानव ज्वाला घाटी के तल पर एकत्रित होते हैं। ये फैंग की मजबूत सांत्वना के साथ छोटी मेडिकल परी क्रोधित नहीं थी और उसका सुंदर चेहरा थोड़ी देर बाद भी थोड़ा गुलाबी था। अन्य ताकतों से अलग नहीं, जहर संप्रदाय जहर के आकाओं से बना है। संप्रदाय के भीतर की ताकतें जटिल हैं, क्योंकि मैं भी उन्हें पूरी ताकत से नियंत्रित करता हूं। कुछ लोग काफी शिकायत कर रहे हैं। इसके अलावा वे सभी जहर के स्वामी हैं और वे अन्य शक्तिशाली पुरुषों के संबंध में मंडप में पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो सकते हैं। छोटी मेडिकल परी ने जो कहा उसके बाद ये फैंग ने भी औपचारिक रूप से सिर हिलाया। जहर गुरु एक ही क्षेत्र में समान स्तर के लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होते हैं। उनमें से प्रत्येक को प्रतिभाओं के बीच प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। केवल एक सुपर जीनियस ही उन्हें हरा सकता है, लेकिन मुख्य भूमि पर कितने सुपर जीनियस हैं? प्रत्येक विशेषज्ञ के पास एक पल में बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोगों को मारने की क्षमता होती है, केवल उसके शरीर पर मौजूद भयानक जहर के कारण, जिसके कारण अधिकांश शक्तिशाली लोग अचेतन रूप से उनसे दूर रहते हैं। ये जहर गुरु के कारण भी था कि इज़ुमो साम्राज्य ने पिछले साम्राज्यों में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया था। पॉइजन सैक ने अभी तक फेंगी पवेलियन के साथ अपने विलय की घोषणा नहीं की है ना? अपनी आंखों में रोशनी की चमक के साथ ये फैंग ने छोटी मेडिकल परी की ओर देखा और पूछा। अभी तक नहीं, अपना सिर हिलाते हुए ये फैंग ने जारी रखा। उस स्थिति में पॉइजन संप्रदाय की फेंगी मंडप में एक अलग शाखा होगी जिसका नाम पॉइजन होगा। उसके बारे में क्या ख्याल है? उम्मा, ये सुनकर छोटी मेडिकल परी को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने सहमति में सिर हिलाया। एक पल के लिए विचार करने के बाद ये फैंग ने सोचा कि कैसे डेमन फ्लेम वैली और तियानशी मैंशन जैसे लोग अचानक फेंगी मंडप में विलीन हो गए और मंडप अस्थिर था, इसलिए उन्होंने फिर से कहा, अगर ऐसा है तो आइए मंडप में और हॉल स्थापित करें। आप पवेलियन मास्टर हैं, इसलिए निस्संदेह अंतिम फैसला आपका ही है, पवेलियन मास्टर का। छोटी मेडिकल परी ने ये फैंग की ओर अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराई। निर्णय लेने के बाद ये फैंग तुरंत उठ खड़े हुए। इस मामले में अभी भी कुछ बाधाएं हैं, आप भी जाइए और दूसरों को मीटिंग हॉल में आने के लिए कहिए। मैं अभी आता हूं। अच्छा, मंडप में शक्ति बहुत बढ़ गई है और अब केवल ये फैंग ही उन्हें दबा सकते हैं। यहाँ तक कि रानी मेडुसा और कई डाई भी शायद ही डराने धमकाने की शक्ति हासिल कर सके, इसलिए जागने के बाद ये फैंग सबसे पहले इन बिखरी हुई ताकतों को एक ताकत में बदलना है। ह्यूमन डू संप्रदाय के इन शक्तिशाली लोगों में सबसे मजबूत व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 6 स्टार डू संप्रदाय का बुरा शैतान है। इस बुरे व्यक्ति से निपटना आसान नहीं है। हालांकि वह पहले डिफॉल्ट रूप से फेंगे पवेलियन में शामिल हो चुका था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। अब भी ये बुरा आदमी किसी को मुंह नहीं दिखाता। आखिरकार वह अपनी ताकत से दूसरों से कहीं बेहतर है। यहाँ तक कि मोतियानिक सिंह और बाईजी को भी उनसे प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होगी। जब वह लंबी अनुपस्थिति के बाद कमरे से बाहर निकला और अनंत आकाश की ओर देखा तो ये फैंग के विचार असीम रूप से बढ़ गए। ब्लैक कॉर्नर डोमेन, उत्तर पश्चिमी महाद्वीप, यह पर्याप्त नहीं है। चांदी की रोशनी की एक किरण तेजी से आकाश से निकली जिसने अनगिनत शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि कनान शहर में जहाँ उड़ान भरने पर प्रतिबंध है, कोई भी इस भयानक अस्तित्व को भड़काने की हिम्मत नहीं करता। जिस क्षण आकाश से गड़गड़ाहट गूंजी, अनगिनत शक्तिशाली लोगों को पता चल गया कि अत्यंत भयानक अस्तित्व एकांत से बाहर आ गया है। अब से ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र अनिवार्य रूप से एक अभूतपूर्व समृद्धि युग की शुरुआत करेगा। वह क्षेत्र जो अनगिनत वर्षों से अराजकता में है, अंततः शांति और शांति की शुरुआत होगी। उन्हें इस बात की उत्सुकता है कि वह क्यों चला गया। जैसे ही रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई, ब्लैक एंगल टेरिटरी में बड़े पैमाने पर भूकंप की खबर असीम रूप से फैल गई। सभी सेनाओं के प्रमुख मामलों पर चर्चा करने के लिए कनान शहर आते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, कनान शहर वह जगह है जहां कनान कॉलेज का बाहरी प्रांगण स्थित है। इसके बाहर एक बड़ा और शोर शराबा वाला शहर है। ये 1000 ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र का एकमात्र स्वर्ग है। क्योंकि मेपल सिटी पूरी तरह से नष्ट हो गया था और शहर को फिर से बनाने की जरूरत थी, ये फैंग और अन्य लोग कनान शहर में बस गए। यदि यह कोई और होता तो स्वाभाविक रूप से उन्हें कनान कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाता, लेकिन ये फैंग और अन्य अलग थे। उन्होंने शक्तिशाली दुश्मन को पीछे हटाने के लिए एक साथ काम किया और ये फैंग के पास अभी भी गिरी हुई हृदय ज्वाला थी। एक अकादमी के रूप में जो खेती को गति दे सकती है, तियानफेंग की रिफाइनिंग पावर कनान अकादमी की जीवन रेखा है, लेकिन अब ये जीवन रेखा दूसरों के हाथों में है। दृढ़ता से नियंत्रित होने की यह भावना अकादमी में किसी के लिए भी बेहद सुविधाजनक है। आंतरिक प्रांगण के मुख्य बुजुर्ग के रूप में सुकियान के लिए ये दिन कठिन रहे हैं। टावा वास्तव में टूट गया। कई प्रतिभाओं का प्रशिक्षण भी 10 दिनों तक रोक दिया गया। अकादमी में छात्रों के पास एक दूसरे को देखने या एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनमें से शीर्ष कुछ प्रतिभाएं पूरी तरह से आंसू में थीं, क्योंकि महिला टायरानोसोरस क्रूर राजा ने देखा कि वे उब गए थे और वास्तव में उन्हें अभ्यास करने के लिए कहा था और उनसे उसके खाने के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने को कहा। शैतान है, महिला शैतान। छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह बुरा आदमी सुकियान स्वाभाविक रूप से गर्म बर्तन पर चींटी की तरह है। आखिरकार वह वही था जो क्रूर राजा को वापस लाया था। इस तरह के दर्दनाक अनुभव के कारण सुकियान को दिन में एक बार ये फैंग की स्थिति की जांच करने के लिए शहर आना पड़ा। ये जानकर कि इस समय उसे फिर से परिचित सांस महसूस हुई, वह तुरंत खुशी से बाहर निकल गया, लेकिन वह बुरा था और गति बहुत धीमी थी। जैसे ही वह उसका पीछा करने वाला था, ये फैंग गायब हो गया, इसलिए उसके पास अगला सबसे अच्छा काम करने और मीटिंग हॉल में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आज उन्हें अस्वीकार कर दिया गया और स्वागत कक्ष में प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। कैबिनेट में चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मामले थे।
ये फैंग की जागृति के कारण पूरा ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र पूरी तरह से पागलपन में डूब गया था। अनगिनत शक्तिशाली लोग, साथ ही कई बड़े मालिक जो पहले से ही उत्तर पश्चिमी महाद्वीप से आए थे, सभी कनान शहर में एकत्र हुए थे। वे उस भयानक अस्तित्व को देखना चाहते हैं जो मजबूत जूझ उनको गिरा सकता है। मीटिंग हॉल के अंदर कई डाई के नेतृत्व में फेंके मंडप के कई सदस्य मेज पर बैठे थे और कई अजीब आकृतियां नीचे की दूरी पर खड़ी थीं। ये सभी लोग उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के प्रसिद्ध और शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन यहाँ इन्हें एक सीट भी नहीं मिल पाती है। कैडी के ज़ैद हाथ पर एक बेहद रंगीन छोटा सांप लिपटा हुआ है। इस छोटे सांप की मुद्रा बहुत प्यारी है, लेकिन इसकी आंखें बेहद ठंडी हैं। जो कोई उत्सुकता से देखता है वह कड़कड़ाती ठंड के जानलेवा इरादे से नष्ट हो जाएगा और कुछ लोगों के पैर कांपने से बच नहीं सकते। कई डाई भी इस बारे में बहुत असहाय है। उसकी बहन ठीक हो रही है। एक क्रूर जानवर के रूप में जो केवल अपने लोगों से प्यार करता है, छोटे आकाश निगलने वाले अजगर को केवल इन लोगों के लिए एक बड़ी भूख है। फैंग बहुत बुरा है, इतना बुरा मत बनो, सफेद परी आ गई है। अचानक दरवाजे के बाहर शिशुओं की एक के बाद एक चीखें आने लगीं और बाहर से ताकतवर लोगों का एक समूह भी अंदर आ गया। मोतियानिक सिंह और बाईजी के नेतृत्व वाले प्राणी आगे बढ़ रहे थे और कई शक्तिशाली लोगों ने भी महान ज्ञान के साथ एक मार्ग को अलग कर दिया। ये दोनों वास्तव में शक्तिशाली प्राणी हैं जो अपने हाथों के झटके से उन्हें तुरंत मार सकते हैं और वे वास्तव में फेंके पवेलियन में शामिल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। मोतियानिक सिंह और बाईजी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बिना कुछ बोले अपनी सीटों पर बैठ गए। कमरा भयावह रूप से शांत था। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सभी शक्तिशाली लोग इस आभा के दबाव में सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। कई डाई सहित सभी शक्तिशाली लोगों ने अपना ध्यान फैंग ज्ञान और अन्य पर केंद्रित किया। वे डेमन फ्लेम वैली के राक्षस पुराने भूत यहाँ नहीं आए थे। ये रवैया विचारोत्तेजक होना चाहिए। हालांकि डिप्टी पवेलियन मास्टर कई डाई ने भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि इस चर्चा का नायक उसका आदमी ये फैंग था। बुरा आदमी यंगशान आ गया है। तियान्या शहर आ गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। उसके बाद कई ताकतवर लोग यहाँ आए और इन लोगों में वास्तव में डॉजों के कई ताकतवर लोग भी थे। उनमें से बुरा आदमी यंगशान भी है जो ब्लैक कॉर्नर डोमेन में एक आकस्मिक किसान है। इस व्यक्ति की ताकत सुकियान के बराबर है और उसकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। और तियान्या शहर का लुओ चेंग उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में बेहद प्रसिद्ध है, क्योंकि वह उत्तर पश्चिमी महाद्वीप की स्पष्ट जीवनधारा को नियंत्रित करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन हब, टेलीपोर्टेशन एरे। यदि आप उत्तर पश्चिम महाद्वीप को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो आपको तियान्या शहर विशेष रूप से जोंग के माध्यम से टेलीपोर्ट करना होगा। लुओ चेंग तियान्या शहर में लुओ परिवार के पूर्वज हैं। डॉजों में उनकी ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है और वह मध्यावधि चरण में पहुंच गए हैं। उन दोनों के अलावा हान परिवार के दो बुजुर्ग भी हैं जो डॉजों के शुरुआती चरण में भी मजबूत हैं। इस बार कनान शहर में नायकों का जमावड़ा था, यहाँ तक कि फेंगे मंडप में लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े शॉट आएंगे। यदि नियंत्रण अच्छा नहीं होगा तो इसके अप्रत्याशित परिणाम होंगे। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीड बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लक्वाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 229। लेखक जियोजीजीजी। कमरे में सन्नाटा हर किसी को परेशान कर रहा था। कई बड़े मालिक जो बाहर कदम रखते ही हर साम्राज्य में काम उठते थे, इस समय उनके सिर से ठंडा पसीना बह रहा था, लेकिन उन्होंने कोई अनिच्छा दिखाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ की विचित्रता की तुलना में ये फैन विशेष रूप से ताजा है। गर्मी के दिनों में किसी शांत घाटी में आना, पानी की गिरती धारा को सुनना और फूलों की खुशबू को सूंघना निस्संदेह एक अलग तरह का आनंद है। लेकिन ये केवल ये फैन के लिए है, क्योंकि यहाँ की घाटी सामान्य नहीं है, बल्कि ब्लैक हॉर्न टेरिटरी की सबसे प्रसिद्ध जगह बर्निंग फ्लेम वैली है। जैसा कि नाम से पता चलता है, राक्षसी ज्वाला घाटी आग की लपटों के पहाड़ की तरह बेहद मजबूत अग्निगुणों वाला एक स्थान है। यह अग्निगुण से लड़ने की भावना वाले मजबूत लोगों की साधना गति को कई गुना बढ़ा सकता है। हालांकि यह झुंझुनू में बर्निंग फ्लेम वैली की भयानक विकास दर तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन ये पूरी तरह से टैगोर रेगिस्तान के बराबर है। ग्रीन लॉर्ड्स अर्थ कोर फायर का जन्म टैगोर रेगिस्तान में हो सकता है और फॉलन हॉट फ्लेम का जन्म भी यहाँ नीचे हो सकता है, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह जगह कितनी असाधारण है। ये फैन अजीब आग को नियंत्रित करता है और आसपास की अपनी विशेषता ऊर्जा को अवशोषित करता है। हालांकि यह ऊर्जा उसकी वर्तमान ताकत के लिए बाजी में एक बूंद है, लेकिन यह उसे इस गर्म घाटी में ठंडक का एहसास करा सकता है। यह एक मजबूत व्यक्ति होने के लाभों में से एक है। इसके और भी कई फायदे हैं, जैसे लंबा समय। निस्संदेह हम जीवित समय के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्थान अभी भी खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। कम से कम आग पैदा करने का अभ्यास करने से आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिलना चाहिए। घाटी से एक स्पष्ट और हल्की आवाज गूंज उठी और ये फैन ने धीरे से अंदर कदम रखा। सब खत्म हो गया। जब ये फैन की आवाज और सांस घाटी से फैली तो डेमन फ्लेम वैली के शिष्यों ने भी उसके निशान खोजे। शिष्यों के एक समूह ने तुरंत बड़ों को सूचना दी, जिससे बाकी बुजुर्ग इतने भयभीत हो गए कि वे कमजोर हो गए। वह भयानक अस्तित्व वास्तव में उसके सामने व्यक्तिगत रूप से आया था। क्या यह मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं है? राक्षसी लपटें मंडप मास्टर से मिलती हैं। जैसे ही ये फैन नदी के किनारे चल रहा था, एक लाल शरीर अचानक ये फैन के सामने आ गया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डेमन फ्लेम वैली का पूर्वज दानव बुरा भूत है। इस समय बुरा राक्षस बेहद चिंतित था। मंडप से समाचार आया, उसे जल्दी से मंडप में जाने के लिए कहा गया। ये सिर्फ इतना है कि वह वहां नहीं गया, लेकिन अब जब पवेलियन मास्टर व्यक्तिगत रूप से यहाँ है तो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि यह उनके लिए एक परीक्षा है। यदि वह असफल हो गया तो उसका भाग्य कभी भी दूसरा नहीं होगा। ये फैन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली, अपने सामने बुरे व्यक्ति को शांति से देखा, फिर राहत से मुस्कुराया और कहा, आपकी सांसें अव्यवस्थित हैं और आप अभी भी मुझे देखने के लिए बाहर आते हैं। यह आपके लिए वास्तव में कठिन है। पवेलियन मास्टर यहाँ हैं, आपकी मुझे उपेक्षा करने की हिम्मत कैसे हुई? पवेलियन मास्टर कृपया। बुरे शैतान के बुरे चेहरे पर एक सम्मानजनक मुस्कान थी। उम्मा, ये फैन ने मना नहीं किया और बुरे शैतान का अनुसरण किया। जैसा कि ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट ने सोचा था, ये फैन के यहाँ आने का कारण ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट का परीक्षण करना था और अब वह इसे अपने दिल में जानता था। धीरे धीरे दानव ज्वाला घाटी में चलते हुए ये स्थान यूनान संप्रदाय की नींव से कहीं अधिक मजबूत है। चाहे वह विभिन्न पर्वतीय गैनोडर्मा हो या असंख्य प्रतिभाशाली खजाने, एक अनुभवी ब्रांड डेमन फ्लेम वैली के पास ये सब है। इतने वर्षों के अभिसरण के बाद उनकी नींव काफी महत्वपूर्ण है। उनकी विभिन्न तकनीकें, युद्ध कौशल, हथियार और जादुई अमृत सभी लोगों को ईर्ष्यालु बनाने के लिए पर्याप्त हैं। पुराने शैतान के परिचय में ये सभी ये फैन को एक एक करके ज्ञात थे, जिस पर ये फैन उदासीनता से मुस्कुराए। ये फाउंडेशन वास्तव में असाधारण है। फेंगी मंडप के लिए संसाधन बहुत समृद्ध हैं, लेकिन इस बुरे व्यक्ति ने असली खजाने के घर के बारे में कुछ नहीं कहा। बुरा शैतान वास्तव में एक बुरा राक्षस है जो कई वर्षों से जीवित है। बुरे भूत ने उस पर नजर डाली, फिर बाईं ओर ऊंचे हॉल की ओर इशारा किया और कहा, पवेलियन मास्टर कृपया मेरा अनुसरण करें। ये है। नहीं, मैं यहाँ सिर्फ देखने आया हूँ। अपना हाथ लहराने के बाद ये फैन ने सीधे इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए आगे की ओर इशारा किया। मुझे लगता है कि सामने का दृश्य बहुत अच्छा है, आओ मेरे साथ आओ और देखो। ये सुनकर ओल्ड डेमन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने सतह पर कोई भावना नहीं दिखाई। पवेलियन मास्टर को दृश्यावली बहुत पसंद है, इसलिए मैं रास्ता दिखाऊंगा। ये फैन मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा, लेकिन दूर घाटी की गहराई में देखा, उन्हें अंदर कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था। ये बुरा आदमी चीजों को छुपाने में सचमुच बहुत अच्छा है। चलते चलते वे दोनों बहुत धीरे धीरे चले, लेकिन हर कदम के साथ वे 100 मीटर की दूरी तय कर लेते थे। ये दृश्य बेहद जादुई था। वे दोनों गहरी घाटी में आगे पीछे सिकुड़ते गए। लगभग कुछ मिनटों के बाद उनकी दृष्टि रेखा घास के टुकड़े और पत्थर की दीवार से अवरुद्ध हो गई। ये देखकर उन दोनों ने चलना बंद कर दिया। ये फैन ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन किनारे पर मौजूद बुरा गीली घास मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, पवेलियन मास्टर आगे कोई रास्ता नहीं है, चलो वापस चलते हैं। फीकी मुस्कान के साथ ये फैन ने बुरे दानव की ओर देखा और कहा, बुरा भूत, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास राक्षसी ज्वाला घाटी के माध्यम से आग पैदा करने की जादुई क्षमता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे पास कोई विस्तृत प्रशिक्षण विधियां हैं? कुआं, इस अचानक पूछे गए सवाल से ओल्ड डेमन का दिल कांप उठा और उसे बेवजह बुरा अंदाजा हो गया।
बेशक वहां है। पवेलियन मास्टर कृपया देख लें। बूढ़े शैतान ने अपने हाथ पलटे और उसके हाथों में 3 स्क्रॉल दिखाई दिए और फिर उन्हें ये फैंग को सौंप दिया। ये फैंग ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन दोनों के सामने पत्थर की दीवार को देखा और रहस्यमय ढंग से कहा, बूढ़े भूत, क्या सचमुच आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर बूढ़े भूत के सिर पर ठंडा पसीना तुरंत बह गया और उसका मूल अनुमान इस समय पूरी तरह से पुष्टि हो गया। उसका खजाना वास्तव में फैंग ये को ज्ञात था, यहाँ तक कि फैंग यान और अन्य लोगों को भी कभी पता नहीं चला कि फैंग ये को इसके बारे में कहां से पता चला। क्या एक रास्ता है या कोई रास्ता नहीं है, जिंदगी या मौत? अध्याय 318 पुराने दानव का बहुमूल्य संग्रह। अब बूढ़े शैतान के सामने जाने के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं, क्या कोई रास्ता है या कोई रास्ता नहीं है। ये जीवन है या मृत्यु। यह उसके और संपूर्ण डेमन फ्लेम वैली के लिए जीवन और मृत्यु की आपदा है। हालांकि उसे नहीं पता था कि फैंग ये को खजाने के घर का स्थान कहां पता था, लेकिन अब जब वे यहाँ थे तो क्या उसके पास कोई अन्य विकल्प था? पवेलियन मास्टर, हालांकि आगे कोई रास्ता नहीं है, हम इसे तोड़ सकते हैं। इस संबंध में ये फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके साथ पत्थर की दीवार पर आ गए। ये फैंग के उदासीन रूप को देखकर बूढ़े शैतान के दिल में भय की लहर दौड़ गई, उसके सामने वाले व्यक्ति के लिए, यहाँ तक कि वह बूढ़ा आदमी भी काफी दूर था। उसके शरीर की हरकत से उसकी सूखी हथेली फैली और मोटी पत्थर की दीवार से टकराई। बैंग, जैसे ही बजरी उड़ी, पत्थर की दीवार में एक छेद खुल गया और हथेली फिर से मुट्ठी में बदल गई और पत्थर की दीवार से 10 मीटर गहरी एक सुरंग फूट गई। जब सुरंग दिखाई दी तो ये फैंग उत्सुकता से अंदर देखने से खुद को नहीं रोक सका। ये बूढ़ा आदमी छिपने में वास्तव में अच्छा था। इस समय ओल्ड डेमन ने अपना प्रदर्शन जारी नहीं रखा, बल्कि सीधे किनारे पर झुक गया और रिपोर्ट किया, पवेलियन मास्टर, यह मेरी राक्षसी ज्वाला घाटी का खजाना है। इसमें सब कुछ हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। ये फैंग को बूढ़े शैतान के शब्दों की परवाह नहीं थी। ये बूढ़ा आदमी बस अपने पूर्वजों से उस चीज के लिए बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उसने पहले नहीं कही थी। चलो, अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो चलो अंदर चलें और देखें। गुफा की ओर इशारा करते हुए ये फैंग मुस्कुराए। हाँ, बूढ़ा दानव अब रोने वाला है। जो खजाना उसने हमेशा छुपाया है उसे आज दे दिया जाना चाहिए। ये किसी के लिए भी हृदय विदारक होगा। आप जानते हैं, वह जो कुछ भी छिपाता है वह उत्तर पश्चिमी महाद्वीप को हिलाने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि शीर्ष अस्तित्व भी अनगिनत मजबूत लोगों को पागल कर देगा यदि वे झुंझू तक फैल गए। बूढ़े शैतान के मार्गदर्शन में ये फैंग छोटी सुरंग से गुजरे। थोड़ी देर के बाद ये फैंग गुफा के प्रवेश द्वार पर आए। यहाँ खड़े होकर आप गुफा से निकलने वाली हल्की हल्की रोशनी देख सकते हैं। पहाड़ की दीवार के चारों ओर वॉरक्राफ्ट के कुछ पैटर्न बने हुए हैं जो काफी अशुभ लगते हैं। लेकिन ये फैंग के लिए आम लोगों को झटका देने वाली यह चीज स्वाभाविक रूप से बेकार है। गुफा में एक लंबी पत्थर की सीढ़ी है जो नीचे अंतहीन अंधेरे तक फैली हुई है और अंत को भूलना मुश्किल है। चंद्रमा के पत्थर के टुकड़े धीमी रोशनी उत्सर्जित करते हुए धीरे धीरे गुफा के अंधेरे को दूर कर रहे थे। दोनों धीरे धीरे पत्थर की सीढ़ी से नीचे चले गए। लगभग 10 मिनट के बाद वे अंत में पहुंचे। एक और मोटा और बंद पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। ये देखकर ये फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और कहा, आपकी राक्षसी ज्वाला घाटी के रक्षा उपाय वास्तव में सख्त हैं। मंडप के मालिक ने मेरी अद्भुत प्रशंसा की। मंडप के मालिक के सामने इन जियाओ तकनीकों को कठोर कैसे कहा जा सकता है? बूढ़े शैतान ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत उत्तर दिया, ठीक है, मैंने इन चापलूसी भरे शब्दों को बहुत सुन लिया है। पत्थर का दरवाजा खोलो। ये फैंग ने थोड़ी अधीरता से भौहें चढ़ा दी, जिससे ओल्ड डेमन का दिल कांप उठा। उसके रवैये में बदलाव की गति उसे भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। बहुत युवा दिखने वाला ये छोटा लड़का न केवल शक्तिशाली है बल्कि अपनी योजना में अप्रत्याशित भी है। आपको उसके साथ फिर कभी कोई बुरा इरादा नहीं रखना चाहिए। ओल्ड डेमन के मन में पहले से ही एक योजना है। मूल रूप से वह दानव ज्वाला घाटी के लिए कुछ नींव छोड़ने के लिए अपने अत्याचार पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह विचार निसंदेह मौत की मांग कर रहा है। एक चतुर व्यक्ति के रवैये और संवाद को बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से बताने की अनुमति नहीं है। बूढ़े शैतान की आंखों में अचानक एक तेज नजर आई और उसके हाथ हिलाने से गुफा में तेज हवा चली। उसके शरीर से एक बर्फीली ठंडी आभा फूट पड़ी और राजसी युद्ध ऊर्जा जो पहाड़ों को फाड़ सकती थी, बिजली की तरह उसकी भुजाओं से बाहर निकली। इसके हमले का लक्ष्य स्वाभाविक रूप से ये फैंग नहीं बल्कि मोटे पत्थर का गेट था। हर पत्थर के दरवाजे में स्वाभाविक रूप से एक तंत्र होता है, लेकिन अगर अब एक तंत्र का उपयोग किया जाता है तो ये सिर्फ दरवाजा खोलने का संकेत नहीं है बल्कि एक दृष्टिकोण है। जवाब में बूढ़े राक्षस के पास अपनी लड़ाई की भावना का उपयोग करके उसके सामने पत्थर के दरवाजे को तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टकराना, जैसे ही बजरी उड़ी, पत्थर का दरवाजा तुरंत दरारों से ढक गया और जल्द ही उसमें विस्फोट हो गया। पत्थर के दरवाजे के पीछे से एक चकाचौंध दृश्य फूट पड़ा और तेज रोशनी की उपस्थिति ने ये फैंग को अपनी आंखें थोड़ी तिरछी कर ली, लेकिन उन्होंने कोई हरकत नहीं की। इसी समय तेज रोशनी में पत्थर के दरवाजे के पीछे से अचानक मछली जैसी हवा आती दिखाई दी। भयंकर हवा आई और बूढ़े दानव पुराने भूत ने अपनी बांह हिलाकर उसे गिरा दिया। उसने एक झटके से गुप्त हमले को हरा दिया, लेकिन उसने अपना हाथ बचा लिया। जब तेज हवा चल रही थी, ये फैंग ने भी अपना ध्यान अंदर केंद्रित किया। यह एक अत्यंत विशाल गोदाम था। गोदाम में रोशनी चकाचौंध थी और रास्ते में रोशनी की तुलना में गोदाम की 4 दीवारें कठोर ग्रेफाइट स्टील से बनी थी, जिससे पता चलता था कि यह कितनी मजबूत थी। गोदाम में कई अलमारियां हैं जिन पर स्क्रॉल बड़े करीने से व्यवस्थित हैं। दूसरी तरफ कई क्रिस्टल अलमारियां हैं। यहाँ ऐसी दुर्लभ जगहें भी हैं जो ठंडी हवा और गर्मी बिखेरती हैं। अंदर की सभी औषधीय सामग्रियां दुर्लभ हैं। गोदाम की ओर देखते हुए ये फैंग की आंखें अचानक चमक उठी क्योंकि उसने वास्तव में स्पिरिट फ्यूजन पिल को परिष्कृत करने का अंतिम घटक देखा था। उसके हाथ की एक हरकत से शर्मीली घास के आकार की औषधीय सामग्री ये फैंग के हाथ में लटक गई। उसके सामने औषधीय सामग्री को देखकर ये फैंग कहने लायक नहीं था कि वह कितना उत्साहित था। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मुझसे अलग हो सकते हो, बूढ़े भूत। बिना किसी और शब्द के ये फैंग सीधे बूढ़े दानव की ओर मुड़ गया। चतुर बूढ़ा शैतान ये कैसे नहीं देख सका कि औषधीय सामग्री मांगने में ये फैंग का मूल इरादा क्या था। एक गैर कीमती औषधीय पौधे का उपयोग करके जो परीक्षण किया गया वह उसका अंतिम दृष्टिकोण था और उसे अपना रूप व्यक्त करना था। ये औषधीय सामग्री कोई बहुमूल्य औषधीय सामग्री नहीं है। इससे भी अधिक, मैं फैंग के मंडप में शामिल हो गया हूं, इसलिए ये स्थान स्वाभाविक रूप से मंडप मास्टर के स्वामित्व में है। सम्मानजनक नजर ने ये फैंग को बहुत संतुष्ट किया। जो लोग वर्तमान मामलों को जानते हैं वे नायक हैं। यदि इस बूढ़े शैतान के पास अन्य विचार हैं तो उसे उन्हें दबाने के लिए मजबूत साधनों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। उम्मा डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 230। लेखक जियो जी। ये फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर जारी रखा। बूढ़े भूत, चिंता मत करो। यदि कोई सज्जन दूसरों की पसंद की चीज नहीं छीनता तो मैं भी तुम्हारे सारे संसाधन नहीं छीन लूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले बूढ़ा दानव बहुत उत्साहित हो गया और उसके चिंतित दिल को राहत मिली। डेमन फ्लेम वैली वास्तव में एक अनुभवी शक्ति है जो कई वर्षों से अस्तित्व में है। इन संग्रहों के साथ ये वास्तव में कमजोर नहीं है। एक बुकशेल्फ की ओर चलते हुए ये फैंग ने उस पर क्रमबद्ध युद्ध कौशल और तकनीकों को देखा और प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल और 5 प्रकार की अजीब आग वाले एक राक्षस द्वारा प्रशंसा किए जाने पर बूढ़े भूत ने व्यक्त किया कि वह बहुत परेशान था। ये चीजें पवेलियन मास्टर की नजरों में कैसे आ सकती हैं? पवेलियन मास्टर के पास जो कुछ है उसकी तुलना में मेरे पास यहाँ जो चीजें हैं वे बस कुछ कचरा हैं। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आपके पास यहाँ मौजूद सामग्री कनान कॉलेज के बाहरी प्रांगण की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है। थोड़ी देर तक इसे लापरवाही से देखने के बाद ये फैंग को पता चला कि यहाँ कई पीले स्तर और काले स्तर के कौशल थे और यहाँ तक कि सामने पृथ्वी स्तर के कौशल और युद्ध कौशल भी थे। सबसे गहरे हिस्से में कई चीजें हैं जो एक विशेष प्रकाश मास्क से ढकी हुई हैं जिसमें कुछ अंतरिक्ष शक्ति होती है। ये मुखौटा बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन अगर इसे जबरदस्ती नष्ट कर दिया जाए तो इसके अंदर मौजूद चीजें क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हालांकि ये फैंग की वर्तमान ताकत मजबूत है। अगर वह अपनी पूरी ताकत से विस्फोट नहीं करता है, भले ही वह अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करता हो, वह इसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाएगा।
इस प्रकाश ढाल को देखकर ये देखने के लिए पर्याप्त है कि 7 स्टार डू संप्रदाय का पुराना दानव वास्तव में युद्ध के दौरान बहुत कमजोर था। कम से कम उसने उस समय किसी भी अंतरिक्ष शक्ति का उपयोग नहीं किया था। ये पुराना भूत वास्तव में अच्छी तरह से छिपा हुआ था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसने रक्षकों को मार डाला, जिसके पास डूजून की ताकत थी, तो बुरा आदमी डर गया था। अन्यथा उसके पीछे ओरियोल के साथ एक मैंटिस उसके पीछे सिकारा का पीछा कर रहा होता। सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इतना बुरा व्यक्ति बहुत स्थिर कारक नहीं है। निश्चित रूप से हमें अभी भी सुरक्षित पद्धति का उपयोग करने की आवश्यकता है। उसकी आंखें उल्टी हो गईं और बूढ़े शैतान का दिल अब शांत नहीं था, क्योंकि उसके सामने अंतरिक्ष की शक्ति ने उसकी छिपी हुई ताकत को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। अगर उसके सामने फैंग अचानक क्रोधित हो जाए तो एक बड़ी लड़ाई अपरिहार्य हो सकती है, लेकिन वह अपनी ताकत के बारे में बहुत निश्चित है। आखिरकार उसकी ताकत मोशाइन से कमतर भी नहीं है। अपनी टेढ़ी उंगली के एक आकस्मिक झटके से जैसे ही लड़ाई की आत्मा बाहर निकली, एक हल्का अवरोध भी नष्ट हो गया। बूढ़े भूत ने लकड़ी के बक्से में स्क्रॉल की ओर इशारा किया और कहा, पवेलियन मास्टर, ये पृथ्वी स्तरीय गड़गड़ाहट विशेषता कौशल और युद्ध कौशल का एक सेट है। क्योंकि यह एक सेट है, मैंने इसे यहाँ एकत्र किया है। मध्यवर्ती पृथ्वी स्तर कुंफू बेन लेजियान, मध्यवर्ती पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल जिनसे थंडर तकनीक, बिल्कुल भी बुरा नहीं। ये फैंग ने लापरवाही से सिर हिलाया। थंडर विशेषता कौशल और युद्ध कौशल के इस सेट का मूल्य स्थानीय उन्नत कौशल या युद्ध कौशल के मूल्य से कहीं अधिक था। इस पुराने भूत का यहाँ छिपा होना यह साबित करने के लिए काफी है कि इसका असाधारण मूल्य है। अभ्यास और युद्ध कौशल का ये सेट भले ही उन्हें झोंझू में मिल जाए, निश्चित रूप से एक भयानक संसाधन होगा जो लोगों को अपने सिर के लिए लड़ने पर मजबूर कर देगा। आप जानते हैं, तकनीकों का ये सेट एक मजबूत व्यक्ति के लिए थोड़ा कमजोर फैंगली मंडप बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन वर्तमान ये फैंग के लिए जिनसे थंडर विधि का कुछ प्रभाव है और इसे एक छोटा लाभ माना जा सकता है। बूढ़े भूत ने ये फैंग की रुचि की कमी की अभिव्यक्ति को देखा और जानता था कि यह अकेले उसकी आंखों में घुसने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन नीचे की हर चीज उसे ठंडे पसीने से तर करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन ये फैंग के डर ने उसे जारी रखने के लिए मजबूर किया। प्रकाश मुखौटा नष्ट हो गया और एक अन्य लकड़ी का बक्सा खोला गया, जिसमें अंदर बहुत परिचित क्रिम्सन स्क्रॉल दिखाई दिया। निस्संदेह ये बिल्कुल डेमन फ्लेम वैली नोंग यांग जुए का कौशल है। कुआं बूढ़ा भूत इस समय बेहद शर्मिंदा था। आखिरकार वह पहले ही उस दृश्य से गुजर चुका था और अब उसके माथे से तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। नोंग यांग जू, हाँ, पुराना भूत, मुझे बताओ, ये वास्तव में क्या चल रहा है? कई बड़े लाल अक्षर सामने आए, विशेषकर सत्य शब्द जो उभरकर सामने आया। ये सुनकर बूढ़े शैतान का मुंह हिल गया और उसका ताववादी हृदय क्षण रह गया। उसने पहले ये फैंग से जो कहा वह बहुत झूठ था। आखिरकार उसने सच बोलने की चाल चली, लेकिन अब झूठ का पर्दाफाश होना ही चाहिए, क्योंकि ये फैंग के पास अब मौजूद जेन नोंग यांग जुए को अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अफसोस, बूढ़े भूत ने बेबसी से आह भरी, फिर फूट फूटकर मुस्कुराया और कहा, पवेलियन मास्टर, अब जब मामला खत्म हो गया है तो मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। ये ट्रू नोंग यांग जू उस चीज का एक उन्नत संस्करण है जिस पर मैंने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े दानव ने सोचा कि उसने ये फैंग का झटका देखा है, लेकिन वास्तव में वह अभी भी हमेशा की तरह शांत था। इस समय बूढ़ा भूत खजाने के घर में प्रवेश करने से पहले ये फैंग के सवाल के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। आग में बदलने के लिए विस्तृत प्रशिक्षण विधियां, क्या वह अपनी फ्लेम तकनीक के बारे में बात नहीं कर रहा है? यदि ऐसा है तो फैंग ये बहुत अजीब होगा। उसे इसके बारे में कैसे पता चला? ये फैंग की स्पष्ट आंखों ने बूढ़े शैतान को राहत महसूस कराई। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी तुलना बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। नोंग यांग जू को एक प्रकार की नकली आग, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन फायर कहा जाता है, को संघनित करने के लिए अभ्यास करने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता होती है और हर बार जब इसे संघनित किया जाता है तो एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि ये तकनीक और भी बेहतर है। न केवल इसका अभ्यास अकेले किया जा सकता है, बल्कि इसकी शक्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक है और अनुक्रम भी बहुत कमजोर हो जाते हैं। हालांकि संक्षेपण विधि आपको जो मिलती है उसकी तुलना में बहुत प्रतिशत ज्ञान युक्त है। इसकी खामियों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है। पुराने दानव और पुराने भूत पर दबाव अचानक कम हो गया क्योंकि उसने सब कुछ उजागर कर दिया था, जिसने आग में परिवर्तन के रहस्य को उजागर किया था, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि निराधार पूर्वज भी नकली था। ये बताना मुश्किल है कि यह असली है या नकली। ये फैंग वास्तव में इतनी गहरी छिपी अमरता को अपने हाथों के नीचे पनपने देने को लेकर चिंतित है। ठीक है, आप बूढ़े भूत की प्रतिभा वास्तव में असाधारण है। आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि महाद्वीप में आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस और अजीब आग की लपटों को कम कर सकते हैं। बताई गई सच्चाई को सुनकर ये फैंग ने भी तहे दिल से उसकी प्रशंसा की, जिससे बूढ़ा शैतान बेहद हैरान हो गया। जिस क्षण से वह अंदर आया, उसके सामने मंडप मास्टर खुद की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन उसकी प्रशंसा करना जिसने 6 प्रकार की अजीब आग को निगल लिया है, चाहे आप इसके बारे में कैसे भी सोचें, कुछ गलत है। अगली चीज 7वें स्तर की अग्नि विशेषता जादूकोर है। अचानक ये फैंग बोला। इस समय बूढ़े शैतान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने भयभीत होकर ये फैंग को देखा। उसके बूढ़े चेहरे पर विश्वास दिख रहा था। पवेलियन मास्टर, आपको कैसे पता चला? ये फैंग ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन आखिरी फोटोमास्क लकड़ी के बक्से की ओर इशारा करना जारी रखा और हल्के से कहा, अंदर की चीजें आपके संग्रह में सबसे कीमती होनी चाहिए। बूढ़े भूत ने अचेतन रूप से सिर हिलाया। स्वर्गीय दानव कठपुतली, क्या मैं सही हूं? उसकी आंखें अचानक खुल गईं। बूढ़े भूत की आंखें लाल थीं और उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। गुडोंग, आश्चर्य का कौर निगलते हुए बूढ़े दानव के सिर पर ठंडा पसीना बहना बंद नहीं कर सका। ये बहुत डरावना था। मेरे सामने ये युवक सचमुच भयानक है। वह वास्तव में अपने सभी रहस्यों को जानता है। न केवल वह जानता है कि खजाना कहां है, बल्कि उसे अपने संग्रह के बारे में कोई आश्चर्य भी नहीं है। वह नोंग यांग जुए के रहस्य को पहले से ही जानता था और यहां तक कि 7वें स्तर की अग्नि विशेषता जादूकोर और स्वर्गीय दानव कठपुतली की आखिरी अजीब गुप्त विधि भी उसे पता थी। तुम उसके मुंह से कांपती हुई आवाज निकलने के साथ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और डेमन ओल्ड गोस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समय कैसे प्रतिक्रिया दे। बूढ़े भूत, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। एक सपाट मुस्कान के साथ ये फैंग ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और बूढ़े राक्षस के सामने एक आकृति दिखाई दी। हिस, ठंडे भाव से और उसके शरीर पर जीवन की कोई सांस नहीं होने के कारण व्यक्ति को देखते हुए बूढ़े दानव की अभिव्यक्ति बेहद पीली हो गई और उसी क्षण उसने कहा, स्वर्गीय दानव कठपुतली, पा। गोदाम से एक बहुत स्पष्ट ध्वनि गूंजी, जिसके साथ ये फैंग की स्पष्ट प्रतिध्वनि भी थी। बूढ़ा भूत, आपके सही उत्तर के लिए बधाई। मैं आपको एक आकर्षण से पुरस्कृत करूंगा। पुराना भूत, ओ अल्पविराम। अध्याय 319, बलपूर्वक जीतना, दानव कठपुतली की विधि। जबकि बूढ़ा दानव अभी भी चकित था, ये फैंग ने अचानक कार्रवाई की। जब उसने प्रतिक्रिया की तो उसके झुर्रीदार माथे पर एक ठंडा एहसास आया। ये कहा जा सकता है कि इस धधकती जलती ज्वाला घाटी में इस तरह की ठंडक महसूस करना बिल्कुल असंभव है। इसके अलावा बूढ़े राक्षस भूत द्वारा अपनाई जाने वाली विधि भी बहुत अजीब है। उसके शरीर में न केवल ठंडे गुण हैं, बल्कि अग्नि गुण भी हैं। जब उसे अचानक ठंड महसूस हुई तो बूढ़ा दानव अचेतन रूप से वापस कूद गया। लेकिन अफसोस की बात है कि वह अभी स्थिति के लिए तैयार नहीं था और उसके पास थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं था। ये पूरी तरह से ये फैंग के सभी विकृत स्वामी और नौकर तावीज़ों की शर्तों के अनुरूप है और सब कुछ बर्बाद हो गया है। उस युवा चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लटक रही थी। हालांकि वह मुस्कान बहुत सामान्य थी, बूढ़े शैतान को लगा कि उसके सामने की मुस्कान उसके जीवन के सभी वर्षों में देखी गई सबसे भयानक मुस्कान थी। यहां तक कि रक्षक नामो भी उससे कहीं कम भयानक था। उसकी पीठ तुरंत ठंडे पसीने से गीली हो गई थी और उसका चेहरा इस समय पूरी तरह से जम गया था। मास्टर फैंग पवेलियन, आपका क्या मतलब है? बूढ़ा भूत पीला दिख रहा था और उसने ये फैंग को चमकदार आंखों से देखा और धीमी आवाज में पूछा, मेरा कोई अन्य इरादा नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि तुम बूढ़े भूत मेरे फेंगे मंडप के सदस्य बन जाओ। इस क्षण ठंडी आवाज पहले से भिन्न नहीं थी, लेकिन इसने एक प्रतिरोध शक्ति व्यक्त की। उम्मा, बूढ़े शैतान को ये फैंग का इरादा बिल्कुल भी समझ नहीं आया और डर के मारे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन अगले ही पल उसके माथे की ठंडक सीधे उसके दिमाग में संचारित होकर उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई। उफ, यह महसूस करते हुए कि पूरी तरह से प्रतिरोध शक्ति उसकी अपनी आत्मा से जुड़ी हुई है, बूढ़ा दानव पहले से ही निराशा में था। उसके मन से एक अविश्वसनीय भावना उभरी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके सामने वाला युवक केवल एक विचार से अपने जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है। उद्धरण
तुमने मेरे साथ क्या किया? एक बुरे व्यक्ति के रूप में ओल्ड डेमन ओल्ड घोस्ट जियामा साम्राज्य के जिया जिंगतियान से अलग है। इस पद्धति का पूरी तरह से दूसरों द्वारा नियंत्रित होना किसी के लिए भी बहुत बड़ी शर्म की बात है, अकेले उसके लिए जिसने कई वर्षों तक ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी पर अपना दबदबा बनाए रखा है। उसके दिल में प्रतिरोध के कारण उसके शरीर में अचानक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। जिस समय लड़ाई की भावना जारी हुई, ये फैंग ने पूरी तरह से इस बुरे व्यक्ति की असली ताकत देखी। बुरा भूत जो मूल रूप से 7 स्टार डू संप्रदाय का था, इस समय 8 सितारा डू संप्रदाय में पहुंच गया और उसके आसपास का स्थान विकृत होना शुरू हो गया। अंतरिक्ष की शक्ति, ये बुरा व्यक्ति वास्तव में अंतरिक्ष की शक्ति को नियंत्रित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसका भाग्य पहले ही बर्बाद हो चुका है। बुरा भूत, तुम्हें समझना चाहिए कि अगर तुमने अभी मुझ पर हमला किया तो परिणाम क्या होंगे। ये फैंग के मुंह से अभूतपूर्व उदासीनता निकली, जिसने क्रोध से अभिभूत बुरे शैतान को भी संयमित कर दिया। मजबूत आभा धीरे धीरे फीकी पड़ गई और पुराने चेहरे पर इस समय वास्तव में पतन का निशान दिख रहा था। मेरी हार हुई। एक चतुर व्यक्ति के रूप में ओल्ड डेमन ओल्ड घोस्ट ने पूरी तरह से समझ लिया है कि उसके जीवन का भाग्य अब उसके नियंत्रण में नहीं है। एक युग के मन की अनिश्चित की तुलना में अब उसकी तुलना नहीं की जा सकती। एक बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान स्थिति को जानता है। बुरे भूत, तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आज भी तुम अपने कार्यों और ताकत से मुझे आश्वस्त नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बुरा भूत, समझे, पुराने भूत के बारे में जो उसका गुलाम बन गया था, ये फैंग ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया और इस समय उसके दाहिने हाथ पर एक प्राचीन स्क्रॉल उसके हाथ में दिखाई दिया। बुरे भूत, अगर तुम भविष्य में मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अभ्यास करने के लिए युद्ध कौशल दूंगा। बुरे शैतान की नजरें प्राचीन पुस्तक पर केंद्रित थीं। जो धुंध मूल रूप से उसके सिर पर छाई हुई थी, वह अचानक प्राचीन पुस्तक पर 3 बड़े अक्षरों के साथ छट गई और उसकी जगह आश्चर्य ने ले ली। पवेलियन मास्टर, क्या आप सचमुच इसे मुझे देना चाहते हैं? अपनी आंखें चौड़ी करके उसने प्राचीन स्क्रॉल पर 3 पात्रों खुआन क्वानजी को देखा। बुरा भूत, जिसे अभी अभी बल से वश में किया गया था, अब शांत नहीं रह सका।